चैन है और हज़ारों की तादाद में लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। ट्रैफिक जाम हो जाएगा, इसलिए अभी से अपनी जगह ले लीजिए ताकि तकलीफ़ ना हो। और यहाँ से वहाँ जितने भी मेहमान हाजिर हो रहे हैं, यहाँ पे खाने का, सबील का, चाय का बहुत ही कसीर तादाद में इंतज़ाम किया गया है। आपसे गुजारिश है कि आप यही पैगाम लेकर, अर्शी भाई भी हाजिर होंगे, खादिम नजीब इलाहाबादी भी है कि हमने तो एक सबील लगा दी है राह में, पानी पिए तो करबो बला हो निगाह में। यह है लगी सबील शहे तशना काम की, असगर से शीर खार व सकीना के नाम की, नूर निगाह साक़िए कौसर के नाम की, यह है लगी सबील 72 के नाम की। अंजुमन हुसैनिया कदीम का खैर मक़दम। Yeah.
ये खला है, इसको पुर कर दिया जाए। अलग हो ज़र्रे तो ये गुबार बनते हो, इत्तेहाद तो भी ये कोहज़ार बन जाते हैं। शहर मुनफरिद है, यकता है, आले अमीन है। उस शहर में अंजुमन हाय मातमी का एक बहुत बड़ा तारुफ है। इर्तिबात वफ़ा के मुख्तलिफ़ अनावीन में रसाई लहजों की बहाफ़िज़ निगबान अंजुमन हुसैनिया कदीम दरियाबाद इलाहाबाद धीरे धीरे दावा पलती हुई आगे बढ़ेगी, जिसका तारुफ यह है कि शाह बहादुर ऐसा दावा खान जो पूरी दुनिया में यकता है, उनके साहिब ब्याज हैं। जमाल बहादुर जो पूरी दुनिया में उनके कैसेट आज भी बज रहे हैं, मरहूम हो गए, लेकिन सदियाँ गुजर जाती हैं, सदियों के उतार चढ़ाव न जाने कितने हादसात वाक़ात रुनुमा करते हैं, लेकिन जब भी जुलूस से हमारी आती है तो शाह बहादुर भाई का भाई जमाल बहादुर हम सब का चहीता याद आता है। और धीरे धीरे अंजुमन आगे बढ़ेगी। चूँकि बीच में थोड़ा डिस्टर्ब होता है, हुक्म होता है कि नजीब भाई थोड़ा सा बोल दीजिए। अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होंगी और दुआए ज़हरा लेकर लबों पे आँख खलीज दिल में आँख में आंसू लेकर कलकत्ता की सरज़मीन से हमारे बच्चे हाजिर हैं। मैं उनके लिए 2-3 शेर पढ़ूंगा, तारुफ पेश करूंगा, उसके बाद ज़्यादा निज़ामत नहीं होगी, सारा वक्त उनको दिया जाएगा। धीरे धीरे अंजुमन हुसैनिया कदीम दुआए ज़हरा के फ़ौरन बाद शहर इलाहाबाद की मारूफ अंजुमन हाशिमिया दरियाबाद इलाहाबाद एक दफ़ा पढ़ेगी और उसके बाद फिर मोहम्मदिया कमेटी के सदर मोहतरम जो भी हुक्म करेंगे वो आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान की मारूफ अंजुमन हाय मातमी का तारुफ पेश होगा। दरियाबाद इलाहाबाद। बहुत ही मुनफरिद कलाम अंजुमन हय्याला खैरुल अमल जो हिंदुस्तान की बड़ी सभ्यतारी का मिसर चेहरा पर पहुंची हुई अंजुमन हुसैनिया कदीम कलाम शाहकार लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। जुलूस से हमारी तारीख़ इलाहाबाद की सरजमीन का मुनफरिद प्रोग्राम अपनी पूरी शान और ज़ौक़त से मुनक़्क़िद पहले नंबर का आगाज़ अंजुमन हुसैनिया दरियाबाद
बाबुल मुराद तमन्नाए दिले हैदर सुकून कल्ब सरवर शुजा जिस पे नाजा वो अब्बास दिलावर की बारगाह बेकस पना में नजरान अकीदत। शहनशाह नौहा खान जनाब शाह बहादुर साहब दिल की गहराइयों शौक़ विला की तमाम तरक़ीदों के साथ अपनी पलकों की नरम झाड़ पर अश्कों के चंदबून सजाकर हाजिर है खादिम मौला। शेर खास तौर पर बोल दूसरा मिसरा सुन लो। कैसे ये कहा तुमने के पानी ना मिलेगा, बाद में एक बार अब्बास मैं काटे ले जाऊंगा दरिया। कैसे ये कहा कैसे ये कहा तुमने के पानी ना मिलेगा, कहा तो रहेगा नहीं। एक बार कहिएगा कहा से ताश रहेगा यूं ही अब घाट पे कब्जा। सुने हज़रात एक बार कह के कहा से कह के आपसे कहना ताश रहेगा यूं ही अब घाट पे कब्जा। दूसरा मिसरा सुने अब सीखे अब्बासी दरिया पे
दरिया से चले आइए आमू मेरे आमो, 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 इतना ही तो बस होगा के पानी ना मिलेगा, बच्चों को कहना सुने शेर हुजूर, बच्चों को भी खैमे से बुला लीजिए मौला, बच्चों को भी खैमे से बुला लीजिए मौला, बच्चों को भी खैमे से बुला लीजिए मौला, मंज़िल हकारी लाश है अकबर नाम लेगा, जिंदा आखिरी दो शेर से मैं बता दूं, जिंदा रही इस दिन के लिए मरना गई मैं, जिंदा रही इस दिन के लिए मरना गई मैं, जिंदा रही इस दिन के लिए मरना गई मैं, बिन भाई की ज़ैनब है ज़माना ये कहेगा, आखिरी शेर से मक्का दो, गहवार से असगर को ना ले जाइए औलाद, गहवार से असगर को ना ले जाइए मौला, गहवार से असगर को ना ले जाइए मौला,
निकल। ऐ मसरूफ़ मातम है अंजुमन हुसैनिया कदीम दरियाबाद इलाहाबाद। इसके फ़ौरन बाद हमारी मेहमान अंजुमन दुआए सैयदा कलकत्ता के मोमिनीन से गुजारिश है कि वो सिलसिले में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। मसरूफ़ मातम है अंजुमन हुसैनिया कदीम दरियाबाद इलाहाबाद। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन दुआए सैयदा कलकत्ता के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। अंजुमन दुआए सैयदा के फ़ौरन बाद अंजुमन हाशिमिया दरियाबाद इलाहाबाद के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। अंजुमन हाशिमिया दरियाबाद इलाहाबाद के फ़ौरन बाद अंजुमन जाफरिया जलालपुर के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। इलाहाबाद की सरजमीन की मशहूर व मारूफ अंजुमन हुसैनिया कदीम मसरूफ़ सीना ज़नी है। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन दुआए सैयदा कलकत्ता के अराकीन से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहुल खैरल जज़ा। मसरूफ़ सीना ज़नी है अंजुमन हुसैनिया कदीम दरियाबाद इलाहाबाद। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन दुआए सैयदा कलकत्ता के अराकीन से गुजारिश है कि वो सिलसिले में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। जुमला मेंबरान जितने भी हैं मोमिन हय्या अला खैरिल अमल की सदाएं बुलंद करती हुई हमारी मेहमान अंजुमन दोस्त फरमा लीजिए दुआए सैयदा कलकत्ता। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन हाशिमिया दरियाबाद इलाहाबाद के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। अंजुमन हाशिमिया के फ़ौरन बाद अंजुमन जाफरिया जलालपुर। हजरात, एक ऐलान ज़रूर ये है कि अर्शी भाई हम दो बिल के ऐलान कर रहे हैं कि जो भी हमारी मेज़बान अंजुमन इलाहाबाद की उनके लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त दिया गया है घड़ी देखकर, और मेहमान अंजुमन जो है वो आपके बीच हाजिर होगी। और एक सबसे बड़ा ऐलान कि सीना ज़नी का यूँ तो सिला देंगी फ़ातिमा, फिर भी कबूल कीजिए तोहफ़ा अज़ा का तोहफ़ा यहाँ पर अराकीन की जानिब से स्टेज पर दिया जाएगा। इसलिए सेक्रेटरी साहबान से गुजारिश है कि मातम करने के बाद अपना तोहफ़ा यहाँ पर हासिल कर लेंगे। और कलकत्ता की सरजमीन से आई हुई जो मेहमान अंजुमन हमारी, उसके में यासिर भाई मखसूस अंदाज में जनाब फ़ातिमा की दुआ है। हम सिफ्ते नबी से ये दुआ मांग रहे हैं, हक बात पे मरने की अदा मांग रहे हैं। महरूम महो अंजुम की तरफ करबो बला देख, ज़र्रों से तेरे हुस्न ज़िया मांग रहे हैं। सलामत रहिए, सलामत रहिए। दुआए सैयदा कलकत्ता की सरजमीन से बिनते ख़त्मुल मुरसली तफसीर कौसर फ़ातिमा, मज़हब इस्लाम का रोशन मुक़द्दर फ़ातिमा थी कमीज़ सिर्फ में पैगम्बराना शान की, आई सिनफ़े निस्वा की बनकर पैगम्बर फ़ातिमा। दुआए सैयदा माशाल्लाह माशाल्लाह।
माशाल्लाह माशाल्लाह। जिसके दिल में हुसैन होता है, मजलिस का जो बिठाता है, जो बिना कोई सुनाता है, जो बिना में हुसैन लेता है, उसको ज़हरा सलाम करती है, उसको ज़हरा सलाम करती है। हुसैन हुसैन आइए हजरात, मेंबरान अंजुमन हुसैनिया कदीम और जुमला मोमिनीन मोमनात जितने भी मेहमान हैं, सब के लिए, अरकान अंजुमन के लिए ये ऐलान हो रहा है, सब के लिए यहाँ खाने पीने का बहुत ही माकूल इंतज़ाम है। जो भी आ रहा है आप तबर्रुक की शक्ल में, है आसमान देख तबर्रुक की बरकतें, भूखा मेरा हुसैन सुलाता नहीं कभी। यहाँ से वहाँ तक चाय पानी तबर्रुक का माकूल इंतज़ाम है मोहम्मदिया कमेटी की जानिब से बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत। और यही पैगाम जा रहा है कि हमने तो एक सबील लगा दी है राह में, पानी पिए तो करबो बला निगाह में। आइए दुआए सैयदा जनाब फाउल किसी दर पर न उतरा तेरे गर्दू कभी, सद दराहे नज्म है बस आपका दर फातिमा। तेरे फातिमा की दुआ लेकर हिंदुस्तान की मारूफ अंजुमन उस मोहल्ले में अखलाक सफीना निजात हिदायत के चिराग उम्मत के नाखुदा पासबान शरीयत गोश्त मारे दरियाए जूदो सगा शहंशाह मजलूम की बारगाह बेकस पना में हाजिर है खादिम मौला। दुआए सैयदा के लिए एक शेर अर्शी भाई की तरफ से मैं पढ़ देता हूँ कि नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, हमारी आंख की पुतली में घर हुसैन का है। अदब से आते हैं कुदसी तवाफ करने को, ये बारगाहे जलालत है, दर हुसैन का है। अभी न बंद करो महजरे शहादत को, अभी तो एक सिपाही उधर हुसैन का है। दुआए सैयदा के मेंबरान से बसत अदब इल्तबात इलाहाबाद की सरजमीन पर तमाम महे इल्म व अदब खुर्शीद फडलो मार्फत लगे जान सुखान अंजुमन उल लियाकत पूरे इलाहाबाद से हिंदुस्तान से हटकर 15 कौमी सदर अबूदर कंतूरी भाई आपको लोग नजफ करवाला ऐलान से सलाम भेज रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि अर्शी भाई को भी सलाम कर रहे हैं। शाह बहादुर भाई को सलाम पहुंचा दिया। इस वक्त दुबई की सरजमीन पर यहाँ के इमरोज राहिल हाली और जफर
मुजफ्फर अब्बास साहब जो ZMR के डायरेक्टर हैं, बम्बई से लेकर पूरे हिंदुस्तान चलकर 15 सदे पे उन्होंने सबील लगा दिया है, शरबत का इंतज़ाम कर दिया है। सब फरमाइश कर रहे हैं दुआए सैयदा के लिए कि अपनी तारीखी सदा पढ़ते हुए धीरे धीरे हाजिर हों। ये परचमे अब्बास है, टूटे दिलों की आस है, अब तक इसी परचम तले जिंदा किसी की प्यास है। उसी परचम तले छाँव हवा लेते हुए अरे भाई मैंने तमाम मेंबरान अंजुमन और फिर बार बार ऐलान हो रहा है कि जितनी भी अंजुमन उनके लिए कमेटी की जानिब से हुसैनिया कदीम जो अभी गई है उसके लिए जो भी अंजुमन आ रही है चाय का माकूल इंतज़ाम है। बतौर नजरान अक़ीदत चाय खाना पानी सब यहाँ पर हमारे जो अरकान अंजुमन मोहम्मदिया कमेटी के हैं और मुजफ्फर भाई भी खड़े हैं, सबको लेकर जाएंगे अरकान को। आप जाकर चाय नोश फरमा लें। बतौर नजरान अक़ीदत तबरुक की शक्ल में ये तबरुक हुसैन है। तिश्नगी दिल से हर एहसास मिटा देती है, प्यास इंसान को दीवाना बना देती है। देखिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर काबिल तारीफ़ मोहम्मदिया कमेटी बहुत दिनों से इंतज़ार था दुआए सैयदा का। कलकत्ता की सरजमीन से मर्द हक परत जरी सरफरोश हाजिर हैं आपके बीच सदा पहुँचते हुए। देखिए हैदर भाई का ये हुक्म हो गया कि खाने के लिए वहाँ पर अरकान की जानिब से रज़ाकारान जल्दी से पहुँच जाएं। वहाँ पे कमी है रज़ाकारों की, इसलिए वहाँ पर पहुँच जाइए। जिंदाबाद जिंदाबाद तारीखी सदा पलती हुई दुआए सैयदा कोलकाता। आइए जनाब आइए, खुश आमदीद। स्टेज की तरफ गामजन धीरे धीरे। दुआए सैयदा शान कटा के अपने दुनिया को बख्श दी है अब्बास ने वफा की मीज़ान करबला में। उसी मंज़र को पेश करते हुए अभी प्यासों की उम्मीदों पर पानी फिर नहीं सकता, अभी तातों में मशकीज़ा है, मशकीज़े में पानी है। करते हैं मातम हरम अब्बास का हो गया मर रूह रवाने अली, रूह रवाने अली। थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा राहत जाने थोड़ा सा आगे आ जाइए, जगह दीजिए। राहत जाने अली, सलामत रहिए, जिंदाबाद नामो निशानो अली, शौकतो शाने अली। हाय हाय हाय। नर गए आदा में अलमदार है, घेरे हुए लश्कर को फार है, तीरों की तलवारों की बौछार है, हो गया शाना कलम अब्बास का, हरम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का, कोहे मुसीबत है गम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। दम बदम इसरार है, मरने को तैयार है, दम बदम इसरार है, मरने को तैयार है, जो मेरा गमखार है, भाई भी लाचार है। कहते थे ज़ैनब से चाहे तशनलब, मरने को जाता है अलमदार अब, हाय जिगर में नहीं है वो तबा, उठ न सकेगा अलम अब्बास का, कोहे मुसीबत है गम अब्बास का, हो गया मरना सितम अब्बास का। प्यास है दिल का बाप, प्यास है दिल का बाप, लाए जो पानी सा
सदाब, लाए जो पानी सदाब, दिल का हो गम अज़तराब, दिल का हो गम अज़तराब, दिल की बुझे कुछ तो प्यास, दिल की बुझे कुछ तो प्यास, बोल सके ना बसता हो बुका, क्यों न फिर नहर से मेरे चचा, रन से सलामत उन्हें लाए खुदा, देखूं दोबारा कदम अब्बास का। कोहे मुसीबत हरम अब्बास का, रूह रवाने अली, रूह रवाने अली, जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए, बहुत ही मुनफरिद राह तो जाने अली, राह तो जाने अली, नामो निशानो अली, नामो निशाने अली, शौकत तो शाने अली, शौकत तो शाने अली, नर गए आदा में अलमदार है, घेरे हुए लश्कर को फार है, तीरों की तलवारों की बौछार है, हो गया शाना कलम अब्बास का। करते हैं मातम करते हैं मातम हरम अब्बास का, प्यासे है दिल का बाप, लाए जो पानी सदाब, दिल का हो गम इस तरफ, दिल का हो गम इस तरफ, दिल की बुझे कुछ तो प्यास, दिल के बुझे कुछ तो प्यास, बोल सके ना बसता हो बुका, क्यों न फिर नहर से मेरे चचा, रन से सलामत उन्हें लाए खुदा, देखूं दोबारा कदम अब्बास का। आइए हजरात, यकीनन तमन्ना दिल हैदर सुकून क़ल्ब सरवर शुजात जिस पर नादा वो अब्बास दिलावर की बारगाह बेकसपना में नज़रान अक़ीदत पेश कर रहे थे। मैं अपने भाई जो हमारा सरपरस्त है, हमारा भाई है, अर्शी भाई से गुजारिश करूँगा कि 2-3 मिनट का एक छोटा सा तारुफ इस अंजुमन का पेश करेंगे, और मैं 2 शेर से अंजुमन दुआए सैयदा का खैर मकदम, जहाँ से आपने अपनी बात ख़त्म की कि मातम कर ले बच्चे। दो मिनट रुकिए भाई साहब। जहाँ से हमारे नवा खान ने दुआए सैयदा के लिए अपनी बात ख़त्म की, अबुल फजील अब्बास की जलालत कि मैं शेर नयस्तान हुसैन इब्ने अली हूँ, है मेरा तारुफ, इसे ललकार न कहना, एक जुम्बिश अबरू से सरे दश्ते अतश में लश्कर न उलट दूं तो अलमदार न कहना, ये कह के गुजरता है गरजता हुआ बादल, दरिया न उठाओ लाओ तो जर्रार न कहना। अब अर्शी भाई से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आखिरी कथा होगा और यहीं से नारा लगेगा, तारीखी नारा होगा। अर्शी भाई 2 मिनट आपके लिए बोलेंगे, अगर शेर पसंद आए अबुल फजील अब्बास के लिए तो दुआ कर दीजिए कि दुआए सैयदा है। जज्बा इश्क को वफा पाए करे एहसास में है, जिंदगानी का मजा मौत में है प्यास में है, जो वो शीशे में कहा नूर जो अलमास में है,
सारे आलम की वफा हजरत अब्बास में है। तारीखी नारा दुआए सैयदा के लिए कसम है मौलाना अबुल फजील अब्बास की, एक मन्नत मानकर आलम के सामने जहां तक लोग हैं, हमारी खवातीन बच्चे दुआए सैयदा के लिए, सब के लिए एक नारा लगा के दुआए ज़हरा अरशी वास्ती का खैर मकदम नारा हैदरी हम जब के लगा देते हैं सारों के जिगर को भी हिला देते हैं। ये ना पूछिए मेरा मौला मुझे क्या देते हैं, मांगता हूं तो तलब से भी सेवा देते हैं। बहरे गम में कोई हैदर को पुकारे तो सही, बीच मझधार में साहिल ये बना देते हैं। तो आए सैयदा है अली वाले, अली वाले, अली वाले हम आज ये साफ जमाने को बता देते हैं। दोनों हाथ उठाकर तारीखी नारा दुआए सैयदा का नारा हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। माइक पर हमारा भाई फक्र हिंदुस्तान अरशी वास्ती। हैदरी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली बिस्मिल्लाह। अरशी भाई। हाज़रीन सलाम अलैकुम। मेरे ख्याल है शब बेदारी में सिर्फ 10 लोग मौजूद हैं। जवाब सलाम वाजिब है। अगर कोई आपको व्हाट्सएप पे भी खाली शगलन सलाम लिख रहा है तो उसे भी इग्नोर मत कीजिए, वालेकुम सलाम बोलिए। शर्माना नहीं चाहिए, यही सब हमारा अक़ीदा, यही सब हमारा मज़हब है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। मोहम्मदिया कमेटी की जानिब से और अबूज़र भाई के ज़रिए क्या बात है, इस अज़ीमुशान शब्बेदारी में, जुलूस अमारी में आने वाले एक एक फ़र्द का खैर मकदम करता हूँ। इलाही आमीन। रसूल खुदा ने कहा कि बेटी ये जो तेरे शिकम में बेटा है, ये सजदे के वक्त, नमाज के वक्त जो इसका अमल है वो उसे मालूम है कि करबला में शहीद होना है। शहजादी कहती हैं बाबा ये बताइए जब ये बच्चा करबला में शहीद होगा तो आप होंगे? हाय हाय। कहा नहीं मैं नहीं रहूँगा। बाबा अली होंगे? कहा नहीं अली भी नहीं होंगे। कहा मैं रहूँगी? कहा नहीं तुम भी नहीं रहोगी। अब तड़प के कहती हैं कि बाबा ये बताइए कि मेरे बच्चे पे रोएगा कौन? हाय हाय हाय। पैगंबर ख़त्मी मर्तबत इरशाद फरमाते हैं कि बेटा परवरदिगार एक कौम ऐसी पैदा करेगा जो तुम्हारे लाल का मातम करेगी। पैगंबर इस्लाम ने कब कहा था? दलील 6 रबीउल अव्वल को दिखाई दे रही है कि अंजुमन दुआए ज़हरा मौजूद है, दुआए सैयदा मौजूद है। हाय हाय हाय। मुझे मसाइब नहीं पढ़ना है, अंजुमन सलाम पढ़ने के लिए आमादा है। बस मैं जो हमेशा कहता चला आया हूँ वो आज भी कहूँगा और जब तक यहाँ आता रहूँगा कहता रहूँगा। मिसरे आप तक पहुँचे सलाम के तो दाद देने में शर्माइएगा मत, इसलिए कि मौलाए कायनात ने कहा है कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। बेशक बेशक। और मसाइब पढ़ा जाए तो गिरिया करने में शर्माइएगा नहीं, इसलिए कि सैयदा रुमाल लेके आपकी आंखों के सामने मौजूद रहेंगी। हाय हाय। इतनी सी इल्तिजा है, बस यहाँ से बात शुरू कर रहा हूँ इसलिए कि हमारे तबरेज़ भाई अंजुमन दुआए सैयदा के साहिब बयाज बहुत मुखलिस, बहुत मोमिन आदमी हैं। ये कलकत्ता की अंजुमन है, 6 साल पहले 2016 में यहाँ आई थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो 2016 के बाद आज आई है, यानी 8 साल हो गया। 8 साल में तो इतनी तब्दीलियाँ आ जाती हैं कि ऐसा लगता है ये अंजुमन पहली बार आई है।
अजीज़ों, कलकत्ता की नुमाइंदगी करने वाली अंजुमन, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त कलकत्ता में आज़ादारी में जो रिवॉल्यूशन आया है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से बैठे बैठे नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस आप उसको यूट्यूब पे न सर्च कर लीजिए। जितने अकीदे के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तबरेज़ भाई गवाह हैं कि मैं अपनी कंपनी के काम से कलकत्ता गया हुआ था। मेरी विज़िट 10-12 दिन की थी, लेकिन मैं इसको अपनी नसीब समझूंगा कि मेरी वो विज़िट एक्सटेंड हुई और मैं तकरीबन 1.5 महीने तक वहाँ था। और इत्तेफाक की बात यह कि 11 मुहर्रम से लेकर 40 के आदि की तारीख़ तक मैं कलकत्ता में रहा और मैंने वहाँ जाकर के देखा किस नौइयत का वहाँ जुलूस उठाते हैं लोग, कितने अकीदे के साथ, ताबूत की शक्ल, अलम की शक्ल, जुलजना की शक्ल, ये सारी शबीहें एक मुनफरिद अंदाज की होती हैं। मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। अब्बास गदीरी दस्ते में मौजूद हैं, वो मेरी बात की तायीद करेंगे कि मैंने कलकत्ता में अपनी आँखों से देखा है। अजीज़ों, ये अंजुमन मौजूद है। मेरी नस्री गुफ्तगू ख़त्म हो गई, बस बात यहाँ से करने आ रहा हूँ। ज़रा सा मेरे साथ हो जाइए ताकि मैं जल्दी जल्दी बात ख़त्म करूँ। चूँकि ये इब्तिदाई मरहला है, इसके अंदर आज एक ख़ास बात ये भी मुझे बताई गई है कि जो भी आने वाली अंजुमन है, चाहे वो मकामी हो या बैरूनी हो, उनसे गुजारिश है कि वो ज़्यादा गैप ना करें, कंटिन्यूएशन में रहें। मकामी अंजुमन इसके बाद जिसका भी नंबर है, मेरा ख्याल है हाशिमिया का है, तो उनसे गुजारिश है कि कंटिन्यूएशन में रहें, बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, मकामी अंजुमनों के लिए 1 नौहे का वक्त दिया गया है, 15 मिनट का वक्त दिया गया है, और बैरूनी अंजुमन को चाहे 1 नौहा 1 सलाम पढ़िए या दोनों सलाम पढ़िए या दोनों नौहे पढ़िए, सिर्फ नंबर ऑफ सलाम, नंबर ऑफ नौहे जो भी हो, वट एवर, वो सिर्फ 2 है। इसका ख्याल रखें। बैरूनी अंजुमन भी और मकामी के लिए 15 मिनट का वक्फा दिया गया है। ये इब्तिदाई मरहला है। मैं थोड़ा सा वक्त इब्तिदाई मरहले में 5-7 मिनट के अंदर बात ख़त्म कर दूं ताकि आपकी आमादगी हो जाए। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ रसूल कह दीजिए, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कुल ला असअलुकुम, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए सवाए इसके कि तुम हमारे क़राबतदारों से मवद्दत करो। मैंने महसूस ये किया कि इसके अंदर एक आसान सा लफ्ज़ आ सकता है, इसलिए कि मवद्दत के लिए मुमकिन है कि अगर भरे मजमे के बीच में कहा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हों जो डिक्शनरी देखने पर मजबूर हो जाए कि आया अर्शी वास्ती ने ये जो बात कही है वो मवद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, वो अर्शी वास्ती एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इसमें अगर मोहब्बत होती तो जल्दी से सारे लोग समझ जाते, लेकिन परवरदिगार आलम ने कहा है ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फिल कुर्बा, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय इसके कि हमारे क़राबतदारों से मवद्दत करो। मैंने मालूम किया कि इसमें मोहब्बत क्यों नहीं है। पता ये चला कि मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके अंदर धोखा भी है, जिसके अंदर फरेब भी है, जिसके अंदर मक्कारी भी है, जिसके अंदर पलट जाना भी है, जिसके अंदर इनकार कर जाना भी है। लेकिन मवद्दत लफ्ज़ वो है कि जिसके अंदर डिक्शनरी में अगर उठा के देखिएगा तो सेल्फलेस लव, इसके मीनिंग है सेल्फलेस लव, जिसके अंदर इंसान खुद शामिल ना हो बल्कि अकीदतन उससे मवद्दत करे, मोहब्बत करे अकीदतन, यानी मेरे क़राबतदारों से मवद्दत करो। ए परवरदिगार, वो तेरे क़राबतदार कौन है? पता ये चला कि देखो, तारीख उठा करके देखो, जो गदीर में जाए वो मेरा क़राबतदार, जो मुबाहिले में जाए वो मेरा क़राबतदार। मैं मिस्रों की शक्ल में बात करूं कि महमूद तू ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद आला है, तू इतना कि अली से भी बड़ा है। महमूद तू ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद, मेरे क़राबतदार कौन है कि महमूद तू ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद आला है, तू इतना कि अली से भी बड़ा है। ये वस्फ है तेरा कि तू हसनैन का रब है, फातिर है तो फिर फातिमा ज़हरा का खुदा है। क्या बात है, क्या बात। ये है मेरे क़राबतदार। क़राबतदार परवरदिगार उसी को चुनेगा जो यकीनन उसकी इबादत में मशगूल रहेगा, जो यकीनन खुद फाका करेगा, दूसरों का शिकम भरेगा। क़राबतदार वही होगा जो हालत नमाज में
अंगूठी देगा, कराबतदार वही होगा जो सजदे में सर जुदा हो जाने के बावजूद नेज़े पर तिलावत कलाम पाक करेगा। अजीज़ान गिरामी, आज की तारीख में ये मजहब इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करने वालों के से मैं मुतवज्जो होकर बात करना चाहता हूँ, मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बड़ी आवाज़ें निकल रही हैं, इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को फना कर देंगे। अजीजों, ये 1400 बरस से होता चला आया है, आज तक ना ख़त्म हुआ, इसलिए कि इस्लाम कोई मामूली चीज़ नहीं है। मैंने इस शब्दारी में से एक हिंदू को बुलाया, कहा मेरे साथ हो, मैं कहीं जा रहा हूँ। हिंदू कहने लगा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मजहब इस्लाम की तलाश में जा रहा हूँ। मैं आगे बढ़ा, मुझे एक सरदार जी मिल गए, कहने लगे अर्शी वास्ती कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं मजहब इस्लाम की तलाश में जा रहा हूँ। थोड़ी दूर चलता रहा, मुझे एक क्रिश्चियन मिल गया। मैंने वो क्रिश्चियन ने मुझसे पूछा अर्शी वास्ती कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं मजहब इस्लाम की तलाश में जा रहा हूँ। थोड़ी दूर बढ़ा, मुझे एक सुन्नी मिल गया, कहने लगा अर्शी वास्ती कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं मजहब इस्लाम की तलाश में जा रहा हूँ। आगे बढ़ता रहा, मुझे एक गुरुद्वारा दिखाई दिया, मैं गुरुद्वारे के दरवाजे पे खड़ा हो गया। वहाँ एक सरदार जी निकल के आए, कहने लगे यहाँ क्या करने के लिए आए हो? मैंने कहा मैं मजहब इस्लाम की तलाश में आया हूँ। उन्होंने कहा जितने सरदार जी हो सब गुरुद्वारे के अंदर आ जाओ। मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, आएंगे तो सब आएंगे वरना कोई नहीं आएगा। कहने लगे नहीं, सिर्फ यहाँ सरदार अलाउड है। मैं मायूस होकर आगे बढ़ा, मुझे एक मुझे एक चर्च दिखाई दिया। वहाँ के पादरी ने पूछा यहाँ क्या करने के लिए आए हो? मैंने कहा मैं मजहब इस्लाम की तलाश में आया हूँ। कहने लगे जितने क्रिश्चियन हैं वो सब अंदर आ जाओ। मैंने कहा नहीं, आएंगे तो सब आएंगे वरना कोई नहीं आएगा। कहने लगे यहाँ क्रिश्चियन के अलावा आपको लोग अलाउड नहीं है। मैं मायूस होकर आगे बढ़ गया, मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। मैं मंदिर के पुजारी ने मुझसे पूछा कि यहाँ क्या करने के लिए आए हो? मैंने कहा मैं मजहब इस्लाम की तलाश में आया हूँ। कहने लगे जितने हिंदू हो वो मंदिर में आओ, बाकी कोई अलाउड नहीं है। मैंने कहा भाई सुनो पंडित जी, आएंगे तो सब आएंगे वरना कोई नहीं आएगा। मैं वहां से मायूस होकर आगे बढ़ा, मुझे मस्जिद दिखाई दे गई। मस्जिद के मुअज्जिन से मैंने कहा भाई मैं मजहब इस्लाम की तलाश में आया हूँ। कहने लगा मस्जिद में आ जाओ। मैंने कहा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हिंदू भी है, मेरे साथ क्रिश्चियन भी है, मेरे साथ सिख भी है, मेरे साथ ईसाई भी है। कहने लगा नहीं, मस्जिद में हर मजहब का लोग नहीं आ सकते, सिर्फ मुसलमान अंदर आएगा। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मस्जिद। मैं आगे बढ़ गया, आगे बढ़ते बढ़ते बहुत मायूस था, काफिला मेरे साथ में था। कहने लगे अर्शी वास्ती तुम कामयाब नहीं हो रहे हो। मैंने कहा देखता हूँ, अल्लाह के भरोसे पे निकला हूँ। आगे बढ़ा मैं, बढ़ते बढ़ते जब 4 कदम आगे बढ़ा, मुझे एक इमाम बाड़ा दिखाई दिया। वहाँ के मुतवल्ली ने कहा जिंदाबाद जिंदाबाद हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद हैदर। सारे सारे बोलिए, सारे सब मिल गई मिलके हैदरी अली। मुतवल्ली कह रहा है अर्शी वास्ती क्या करने के लिए आए हो? इमाम बाड़े के मुतवल्ली से मैंने कहा भाई मैं मजहब इस्लाम की तलाश में आया हूँ। बड़ी मंजिलें मैंने तय कर ली लेकिन मुझे कामयाबी नहीं मिल रही है। मस्जिद में इमाम बाड़े के मुतवल्ली ने कहा अंदर आ जाओ। मैंने कहा भाई मैं अकेला नहीं हूँ। कहने लगा कौन कौन है? मैंने कहा मेरे साथ सुन्नी भी है, मेरे साथ हिंदू भी है, मेरे साथ क्रिश्चियन भी है, मेरे साथ सिख भी है, मेरे साथ ईसाई भी है। कहने लगा सबको लेके इमाम बाड़े के अंदर जिंदाबाद। मैं सबको लेके इमाम मिलके सारे सारे बोलिए हैदरी जिंदाबाद। जीते रहिए। बात मेरी खत्म हो गई। जरा सा मैं नारे के खिलाफ तो नहीं हूँ लेकिन मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए।
वरना ये होगा कि ये नारे का टाइम लोग नहीं देखते, ये देखते हैं कि अर्शिवासी माइक पर कितनी देर है ना। ये टाइम लेस कर दिया करिए आप लोग। आइए जो बात आगे बढ़ूँ, जब मैं इमाम बाड़े के अंदर पहुंचा तो वहाँ मैंने फ़र्श बिछा हुआ देखा। मैं फ़र्श पे बैठ गया। फ़र्श पे बैठने के बाद इमाम बाड़े का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने उधर रुख किया। ए परवरदिगार, मज़हब इस्लाम की तलाश में आया हूँ। कहने लगा हाँ, तुमको इस्लाम यही नज़र आएगा, तुमको इस्लाम यही मिलेगा। इसलिए कि फिर जब मैं ज़्यादा गुफ्तगू करने लगा तो मेरे पास एक आवाज़ आई मेरे कानों में, पयाम आज़मी के मिसरे मेरे कानों से टकराने लगे कि इस्लाम मेरे नाना की मेहनत का नाम है, इस्लाम मेरे नाना की मेहनत का नाम है, इस्लाम मेरे बाप की दौलत का नाम है, इस्लाम मेरे नाना की मेहनत का नाम है, इस्लाम मेरे बाप की दौलत का नाम है, इस्लाम मेरी माँ की बज़ात का नाम है, इस्लाम मेरी माँ की बज़ात का नाम है, इस्लाम मेरे भाई की मेहनत का नाम है, इस्लाम मेरा दिल, मेरी जान, मेरा चैन है, इस्लाम ही का इसमें गिरामी होता है, इस्लाम ही का इसमें गिरामी हुसैन है। इसी इस्लाम को मिटाने के लिए ये वाक़यात करबला पेश आया अज़ीज़ान गिरामी। लेकिन अल्लाह रे हुसैन जिसने रसूल की पुष्ट पर बैठ कर ये वादा किया, ए रसूल खुदा, ए मेरे नाना, अगर सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही की तादाद 3 से 72 हो गई है तो मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे इस सज्जे की लाज रखूँगा। तुम्हारे 72 बार सुभान रब्बिल आला व बिहम्दिही कहने के बदले मैं करबला के मैदान में 72 कुर्बानियां दे दूंगा। लेकिन अजीजों, उस कुर्बानी के बावजूद भी आज के शरपसंद, आज के लोग, उस वक्त की यजीद की पैरवी करने वाले लोग आजादारी के खिलाफ जब जबान खोलते हैं तो फिर मुझे कहना पड़ता है कि यजीद, मेरी बात खत्म, मेरे मिसरों पे, मेरी मेहनत पे मेरी आवाज़ें बुलंद होनी चाहिए। कलकत्ता वालों, दुआए सैयदा के मोमिनीन तुम्हारे सामने पहली बार पढ़ रहा हूँ। मैं जहाँ तक मेरा हाफिजा काम कर रहा है, शायद कभी इलाहाबाद में पढ़ गया हूँ, लेकिन जो शेर हुआ अच्छा वो पुराना नहीं होता। ये कलकत्ता वालों के साथ मेरे इलाहाबाद के मोमिनीन भी मिल जाए और मेरी बात की तारीफ करें कि यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है। मिलके बोलिएगा, मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ। भाई मेरी बात खत्म हो गई, तबरेज भाई मेरी बात खत्म हो गई, बस आप सलाम पढ़ने के लिए आ जाइए। 2 शेर, उसके बाद इंशाल्लाह इजाजत। कि यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे बोलिए ताकि आवाज़ें बुलंद हो। अभी आपकी आवाज़ में गुंजाइश है, जो आखिरी सफ तक है उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते ऐसे बोलिए कि अब मेरी आवाज़ माइक से आप तक जा रही है, आपकी आवाज़ बगैर माइक के मेरे तक आनी चाहिए कि यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद मौसमी इसिया का ला इलाज मरज, यजीद मौसमी इसिया का ला इलाज मरज, हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। हाय हाय, जिंदाबाद, जीते रहिए, सलामत रहिए, बोलने वाले सलामत रहें। मंसूर भाई आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। मंसूर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी मेहनत कामयाब हो गई। यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। तबरेज भाई आखिरी शेर, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीद मौसम इसिया का लाइलाज मरज, हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। कि यजीद बनते हैं दुनिया में लोग मेहनत से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता। अंजुमन दुआए सैयदा कलकत्ता मातम हुसैन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आइए तबरेज भाई। तपती है रहगुजार बड़ा तेज धूप में, निकलेगा अपना घर से कोई तेज धूप में। अब सब्जाजार है न कहीं लालाजार है,
सूखी पड़ी है वादी तबरेज़ धूप में। आइए उसी धूप के मंजर को 61 हिजरी का करबला और तबरेज़ भाई अल्फाज के बहरे में आ रहे हैं। समात फरमाए दुआए सैयदा कोलकाता। लिखने हमें गम खार बनाया है। अंजुमन हाशिमिया के मेंबरान से गुजारिश कि वो तैयार रहे दुआए सैयदा की फौरन बाद। मातम को बताते
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बिदत के जजीरों की बका मांगने वालों, तुमने मेरे अश्कों का समंदर नहीं देखा। साकार कलाम। बनाया है खालिक ने हमें शहका, ज़हरा की अता है ये मखसूस हर एक माँ पर, की अता है ये मखसूस हर एक माँ पर, ज़हरा की अता है ये मखसूस हर एक माँ पर, मातम का हुनर हमको बचपन में सिखाया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बचपन में सिखाया है। गमखार बनाया है खालिक ने हमें शहका, गमखार बनाया है खालिक ने हमें शहका, दे कर के रिदा अपनी शाबीर के मकसद को, दे कर के रिदा अपनी शब्बीर के मकसद को, शब्बीर के मकसद को, ले कर के रिदा अपनी शाबीर के मकसद को, दे कर के रिदा अपनी शाबीर के मकसद को, पर्दा रुख बातिल से ज़ैनब ने जिंदाबाद। ज़ैनब नदी रज़ा शहीदीन गला दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद। साहकार कलाम। गमखार बनाया है बहुत अच्छा। जिंदाबाद। ने हमें शहका, गमखार बनाया है खालिक ने हमें शहका, तहज़ीब वफा सीखे हमसे कोई परचम के, 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 गिरते हुए फूलों को पलकों से उठाया है खालिक ने हमें शहका, गमखार बनाया है खालिक ने हमें शहका, गमखार बनाया है खालिक ने हमें शहका, दुआए सैयदा कोलकाता के बाद अंजुमन हाशिमिया। उन लोगों से सूरज भी सहमा हुआ रहता है, उन लोगों से सूरज भी सहमा हुआ रहता है, उन लोगों से सूरज भी सहमा हुआ रहता है, उन लोगों से सूरज भी, अब्बास के परचम का जिन लोगों पे साया है, बेशक बेशक। खालिक ने हमें दुआए सैयदा के फौरन बाद अंजुमन हाशिमिया।
हाशिमिया के फ़ौरन बाद जाफरिया छोटा इमाम बाड़ा जलालपुर नायाब विरासत के वली। गमखार बनाया है खालिक ने हमें शहका, साए में गमे शह के जंजीर के मातम ने, साए में गमे शह के जंजीर के मातम ने, साए में गमे शह के जंजीर के मातम ने, साए में गमे शह के जंजीर के मातम ने, इस कौम के बच्चों को मुख्तार बनाया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस कौम के बच्चों को मुख्तार बनाया है। जिंदाबाद। गमखार बनाया है खालिक ने हमें शहका, गमखार बनाया है खालिक ने हमें शहका, साए में गमे शह के जंजीर के मातम ने, क्या बात है। साए में गमे शह के जंजीर के मातम ने, साए में गमे शह के जंजीर के मातम ने, क्या बात है। इस कौम के बच्चों को मुख्तार। बहुत अच्छा मिसरा है। जिंदाबाद। ये गम ना हो तो जहाँ के चिराग बुझ जाए, गमे हुसैन आंखों में रोशनी की तरह। जिंदाबाद जिंदाबाद। खालिक ने हमें शहका, गमखार बनाया है खालिक ने हमें शहका, जब जब भी चली बातें इस्लाम के नुसरत की, जब जब भी चली बातें इस्लाम के नुसरत की, जब जब भी चली बातें इस्लाम की नुसरत की, इस्लाम की नुसरत की, खूने अबू तालिब ही मैदान में आया है। खूने अबू तालिब जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआए सैयदा के फ़ौरन बाद शहर की मारूफ अंजुमन हाशिमिया के मेंबरान से गुजारिश वो तैयार है, और उसके फ़ौरन बाद जाफरिया छोटा इमाम बाड़ा जलालपुर दिलशाद भाई का बेटा आपके बीच हाजिर होगा। खालिक ने हमें शहका, ज़हरा से अक़ीदत है, माँ की भी तहारत है, ज़हरा से अक़ीदत है, माँ की भी तहारत है, ज़हरा से अक़ीदत है, माँ की भी तहारत है, ज़हरा से अक़ीदत है, माँ की भी तहारत है। हुर शाम के लश्कर से यूं ही नहीं आया है, खालिक ने शाहकार कलाम। बंद दोज़ख करो जन्नत के दरीचे खोलो, हुर की किस्मत शहे अबरार तक आ पहुंची है। शाहकार कलाम।
गमखार बनाया। सलाम के फौरन बाद एक नहा दुआ सैयदा पढ़ेगी और उसके बाद अंजुमन हाशिमिया के फौरन बाद जाफरिया छोटा इमाम बाड़ा जलालपुर। सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है एकदम तैयार रहे, आमादा रहे। नहीं सकती दोबारा हंसी रुख पार, सकती अब आ ही नहीं सकती दोबारा हंसी रुख पार, आ ही नहीं सकती दोबारा हंसी रुख पार। असगर के तबस्सुम ने जालिम को रुलाया है, मक्ता देखे हजरात। वक्ता समात हो रहा है हजरात। इसके बाद एक नहा पढ़ेगी हमारी दुआए सैयदा और उसके बाद अंजुमन हाशिमिया के फौरन बाद जाफरिया छोटा इमाम बाड़ा जलालपुर आपके बीच हाजिर होगी। खालिक ने हमें शहका इस बात पे नाजा है, तबरेज़ भी असगर भी इस बात पे नाजा है, तबरेज़ भी असगर भी इस बात पे नाजा है, तबरेज़ भी असगर भी शाबीर की मजलिस में मेहदी ने बुलाया है, खालिक ने हमारा बच्चा है वो, आपके लिए भी आए कल। आइए हजरत सलाम पढ़ रहे थे कि उस हुसैन मुज़फ़्फ़र नातिक कदीबे नो के सिना कहाँ से लब तराशू मैं क्या कलाम करूं, नजर पड़े तेरे नक्शे कदम की खाक जहां वहीं पे नस्ब मैं इदराक के ख़याम करूं, जो रिज़्क़ नूत अता हो तेरे करम से मुझे तो मैं भी आरज़ुए जुर्रत सलाम करूं। न पूछ अपनी सखावत के एक पल का असर, जो बन पड़े तो ज़माने असीरे दाम करूं, मिले जो इज़्न तो देकर तुझे खराज हयात मैं अपनी बख्शिशे पाए हम का इत्तिमाम करूं। जहां पना तेरी नजर करके लफ्ज अपने खुमारे अज़र से लबरेज दिल का जाम करूं। कसीमे कौसरो जमजम गुरूरे तश्ना लबी फुराते फिक्र की हर मौज तेरे नाम करूं। दूसरा नौहा लेकर हाजिर है दुआए सैयदा, जहाँ दर्द है, कर्ब है, इस्तिराब है, आंसू है, अलम है, रेगज़ारे करबला है और उस चाहत के पुरस्रार जजीरे से गुजर कर असगर भाई तबरेज़ भाई दुआए सैयदा के लिए नौहा पेश करेंगे और उसके फ़ौरन बाद शहर इलाहाबाद की मारूफ अंजुमन हाशमी दस्ता जो देखा से बोले मलक हर रवा जन्नत की जानिब काफिला शब्बीर का अंजुमन हाशिमिया के फ़ौरन बाद जाफरिया छोटा इमाम बाड़ा जलालपुर के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। आइए अर्शी भाई, ये चाय आपके लिए हाजिर है। अर्शी भाई ने जो अपनी पूरी तकरीर किया था, तो हम लोग शायरी करते हैं, इनकी पूरी तकरीर का खुलासा मैं एक कथा में पेश कर देता हूँ। इन्होंने जो इतनी लंबी गुफ्तगू की, अगर बात सही आए तो नारा लगेगा। मैंने सब सारे कौम कबीले के लोग अर्शी भाई जेब में रखे हैं, हम एक शेर पेश कर रहे हैं। मैंने बाखुदा ये गम का आलम देखा
किस किस को ना पादीदा पूर्णम देखा। हिंदू तो है सदियों से अज़ादार हुसैन, अंग्रेज को करते हुए मातम देखा। नारे हैदरी। सलामत रहिए, सलामत रहिए। तबरेज भाई नाहा पेश कीजिए। शाम गम ऐसे ना दुनिया ने कभी देखी है। सर खुले दश्त में कौनैन की शहज़ादी है। लाश पामाल है मक़तल में दिल अफ़गारों की। क्या ये हालत हुई कुरान तेरे पारों की। बादशाह बीर के यूं शाम गरीब आई। अहले हक के लिए एक कोह मुसीबत लाई। आए जब बेटी से मिलने को शहे उगदा कुशा। रोके सर पीट के बाबा से ये ज़ैनब ने कहा। कट गया शह का गला आप कहाँ थे बाबा। घर लुटा ख़ैमा जला आप कहाँ थे बाबा। कट गया शह का गला कहाँ थे बाबा। घर लुटा ख़ैमा जला कहाँ थे बाबा। घर लुटा ख़ैमा जला कहाँ थे बाबा। कट गया शह का गला कहाँ थे बाबा। घर लुटा ख़ैमा जला कहाँ थे बाबा। लुटा ख़ैमा जला कहाँ थे बाबा। हम पे क्या गुज़री है किस तरह बताऊं बाबा। कैसे अहवाल मुसीबत के सुनाऊं बाबा। नीले रुखसार सकीना के दिखाऊं बाबा। गम बहातर का मैं किस तरह उठाऊं बाबा। कोहे गम हम पे गिरा कोहे गम हम पे गिरा। आप कहाँ थे बाबा। घर लुटा ख़ैमा जला कहाँ थे बाबा। घर लुटा ख़ैमा जला कहाँ थे बाबा। कट गया शह का गला कहाँ
खैमा जला आप कहाँ थे बाबा। है जब रात कोई मौन सोयावर भी नहीं, खाक पर सोते हैं बच्चे कोई बिस्तर भी नहीं। आप है सामने और इतना मयसर भी नहीं, आपकी बेटी के सर पे कोई चादर भी नहीं। छिन गई सर सरदा, छिन गई सर सरदा कहाँ थे बाबा। कलुटा आप कहाँ थे बाबा, कलुटा खैमा जला। कट गया शह का गला आप कहाँ थे बाबा। गलुटा गलुटा खैमा जला आप कहाँ थे बाबा। कौले महबूब खुदा क्या उन्हें मालूम न था, जुल्म क्यों हम पे किया क्या उन्हें मालूम न था। हमसे इस्लाम चला क्या उन्हें मालूम न था, रुतबाए आले अबा क्या उन्हें मालूम न था। जब सितम हम पे हुआ, जब सितम हम पे हुआ आप कहाँ थे बाबा। आप कहाँ थे बाबा। कट गया शह का गला आप कहाँ थे बाबा। गलुटा खैमा जला कहाँ थे बाबा। बाबा फा मेरे बरादर को सब अंसार मिले, रोज़े आशूर थे शहरोज के भूखे प्यासे। फिर भी जा सैयद मजलूम पे देते ही रहे, देखो बेगोरो कफन रन में पड़े हैं लाशे। लाशा जब रौंदा गया, लाशा जब रौंदा गया आप कहाँ थे बाबा। गलुटा खैमा जला आप कहाँ थे बाबा। कट गया शह का गला आप कहाँ थे बाबा। गलुटा खैमा जला आप कहाँ थे बाबा। गलुटा खैमा जला आप कहाँ थे बाबा। ये करबो बला रास नहाई बाबा, उम्र भर की लुटी अम्मा की कमाई बाबा। बेबरादर हुई परदेश में आई बाबा, तश्न लब मारा गया दश्त में भाई बाबा। क्या गजब हम पे हुआ, क्या गजब हम पे हुआ कहाँ थे बाबा। जिंदाबाद, सलामत रहिए, सलामत रहिए, जज़ाकल्लाह। बहुत ही अच्छा अंदाज, सलामत रहिए। लुटा खैमा जला आप कहाँ थे। हर कदम पर तुम्हें है बाबा बुलाया मैंने, अम्मा जहरा की तरह गम। दुआए सैयदा के फौरन बाद अंजुमन हाशिमिया के मेंबरान से गुजारी तैयार है। आबिद को बचाया मैंने, फूल से बच्चों को खैमे से निकाला मैंने। घर मेरा खाक हुआ, घर मेरा खाक हुआ कहाँ थे बाबा। कट गया शह का गला कहाँ थे बाबा। बाबा घलुटा खैमा जला
इसकी तमसील कहाँ आलम रब्बानी में, ऐसे मंजर न दिखे थे किसी कुर्बानी में। बस तसव्वुर से आग लगी पानी में। मिंबरा ने अंजुमन हाशिमिया से गुजारिश से बसा अदब के धीरे धीरे बोलते रहे आगे। फौरन इसके फौरन बाद अंजुमन हाशिमिया। रन में जब बाजू कटा कहाँ थे बाबा, कट गया शय का गला कहाँ थे बाबा, हे बाबा घर लुटा खमा जला। मेरा 18 बरस वाला वो हम शक्ल नबी, हाय किस तरह कलेजे में थी बरछी की हनी। बाबा क्यों जिंदा रही देख के बेटी तेरी, बाप के हाथों पे थी लाश जवां बेटे की। नज़ा अकबर को लगा, नज़ा अकबर को लगा कहाँ थे बाबा, कट गया शय का गला कहाँ थे बाबा। घर लुटा खमा जला कहाँ थे। मिंबरा ने अंजुमन हाशिमिया से बसर अदब गुजारिश की कि वो तैयार रहें, आमादा रहें और पीछे इस अंजुमन के धीरे धीरे बोलते रहें। बरादर मारा बर्ची पहलू पे सीना, सीने पे दिल पर नेज़ा। और अंजुमन हाशिमिया के पीछे जाफरिया छोटा इमाम बाड़ा जलालपुर के मिंबरान से गुजारिश से वो तैयार रहें। रन में जब भाई गया आप कहाँ थे बाबा, नोहे का आखिरी बंद कर आखिरी बन समात फरमाए। अंजुमन हाशिमिया से गुजारिश की वो एकदम तैयार रहे। आखिरी बन उसते सब्र की तौकीर न रुकने दूंगी, हश्र तक किस्से दिलगीर न रुकने दूंगी। जुल्म पर सब्र का ये तीर न रुकने दूंगी, बाबा मैं मातम शबीर न रुकने दूंगी। है ये ज़ैनब की दुआ, है ये ज़ैनब की दुआ कहाँ थे बाबा। मक्ता समात फरमाया। दुआए सैयदा मक्ता पेश कर रही है, समात फरमाए। अंजुमन हाशिमिया इसके फौरन बाद आपके बीच हाजिर होगी। रुके मौला ने कहा असगर तबरेज यही, मर्जी रब की थी पाबंदी मेरी खामोशी। हमसे पोशीदा न थी सारी मुसीबत तेरी, फटता है मेरा जिगर अब न ये कहना बेटी। कट गया शह का गला, कट गया शह का गला आप कहाँ थे बाबा। शाहकार मंजर कशी कर रहे थे शाम गरीबा की। 61 हिजरी का तपता सहरा था, रेत का दरिया था, सुर्ख उजाला था और हुरियाँ पड़ा था लाशाए शब्बीर खाक पर। फिक्र कफन में बैठी थी हमशीर खाक पर, लेकर तमाम शाम गरीबा की जुल्मतें बैठी थी आज ज़ैनब दिलगीर खाक पर। एक सदा गूंज रही थी करबला में, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला हल मिन नासिरिन यंसुरुना। सिर सन्नाटा
मैदान करबला का है मंजर लहू लहू, लाशें पड़े हुए हैं 72 लहू लहू, ला के पानी लबे दरिया से कबूतर के गरोह, लबे शब्बीर पे रख देते हैं मिनकारों को, चश्मे नूर से टपकेगा लहू, रिस रिस कर खून में डूबा हुआ अशूर का सर देखेंगे। उसी मंजर को पेश कर रहे थे कि गूंजता वक्त गरजता हुआ रन खत्म हुआ, लहलहाता हुआ बच्चों का चमन खत्म हुआ, घर जले मरलाए दस्तो रसन खत्म हुआ, दिन ढला धूप छिपी रोजे मेहन खत्म हुआ, आंसू आंखों में भरे शामें करीबा आई, अपने कांधों पे लिए जुल्फे परीछाई। उसी मंजर को चाहत के पुरअसरार जजीरों से गुजर कर असगर भाई तबरेज भाई पेश कर रहे थे। असगर ने मुस्कुरा के इमामत की गोद में रख ली है तिश्नगी में शहादत की आबरू। आइए इस अंजुमन के फौरन बाद शहर इलाहाबाद की मारूफ अंजुमन, लोग तुझको बनी हाशिम का कमर कहते हैं, इतना पुरनूर है उसने रोके ज़ेबा तेरा, जिक्र अब्बास दबाती रही दुनिया तेरा, और पाता रहा मेराज फसाना तेरा। अंजुमन हाशिमिया इस अंजुमन के फौरन बाद मसरूफ़ मातम अंजुमन दुआए सैयदा कोलकाता के फ़ौरन बाद अंजुमन हाशिमिया शहर इलाहाबाद की मारूफ अंजुमन आपके बीच हाजिर होगी। और माइक पर हमारा भाई अर्शी वास्ती। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मसरूफ़ मातम थी अंजुमन दुआए सैयदा कलकत्ता। या अली अंजुमन दुआए सैयदा के फ़ौरन बाद दरियाबाद इलाहाबाद की मशहूर मारूफ अंजुमन अंजुमन हाशिमिया अपने मखसूस अंदाज में सीनाजनी करती हुई इस सिलसिले में शामिल होने के लिए आमादा है। अंजुमन हाशिमिया दरियाबाद इलाहाबाद के फ़ौरन बाद अंजुमन जाफरिया जलालपुर के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहे। मुनीनो मोमिनात से गुजारिश करूँगा कि एक बार सूरह हम्द और 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा के नूर फातिमा बिनते नजमुल हसन की रूह को इरसाल फरमा दें। हाशिमिया के मेंबरान से गुजारिश है कि धीरे धीरे आगे बढ़ें। थोड़ा सा अंजुमन के तमाम मेंबरान खुसूसन शहर की जो अंजुमन है उनसे गुजारिश है कि जो गैप है जैसे दूसरी अंजुमन जाए तीसरी अंजुमन जल्द से जल्द आगे बढ़ जाए। और यही अर्शी भाई भी गुजारिश करेंगे, यही हम भी, हमारे साथ हमारी पूरी जो एक टीम है और मोहम्मदिया कमेटी के जो सदर मोहतरम उनकी गुजारिश के नजीब भाई बार बार ऐलान करते रहिए कि यह गैप जो खला है पुर हो जाए तो अच्छा होगा।
अंजुमन हाशिमिया के फ़ौरन बाद मेहमान अंजुमन जाफरिया जलालपुर के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। शहर इलाहाबाद की मारूफ अंजुमन सर कटाए हुसैन रदीफ लेकर हुसैन मुसफ़ नातिक की बारगाह बेकसपना में नजरान अक़ीदत पेश करती हुई धीरे धीरे बशर का नाज नबूवत का नूर ऐन हुसैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा के दिल का चैन हुसैन कभी नमाज से पूछा जो रंजो गम का इलाज कहा नमाज ने बेसाख्ता हुसैन हुसैन। हमारा भाई डॉक्टर कमर आबदी किंदिलियत शाम के सीने पे जलाकर कुर्बान गाहे कब्र में कमर भाई से गुजारिश है कि थोड़ा सरपरस्ती स्टेज पे आकर करें अंजुमन की। शाहकार नजरान अक़ीदत अंजुमन हाशिमिया दरियाबाद इलाहाबाद। मैंने एक शेर कहा था, हाशमी दस्ता जो देखा अर्श से बोले मलक, हाय रवा जन्नत की जानिब काफिला शब्बीर का। खुश आमदीद। बहुत ही तारीख़ी नवा पेश करती हुई अंजुमन हाशिमिया। जहाँ वाला प्यासी सकीना है, शब्बीर का सरमाया तस्कीन सकीना, शब्बीर है कुरान तो यासीन सकीना। जिंदाबाद। जिंदाबाद। आइए साहब धीरे धीरे, बहुत ही अदब। बच्चे छोड़िए रास्ता। डॉक्टर कमर आबिदी साहब, डॉक्टर कमर आबिदी से गुजारिश है। पंद्रह मिनट का टाइम हर अंजुमन को दिया गया है। हमारी मेज़बान अंजुमन 15 मिनट घड़ी देखकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जिंदाबाद। आइए यासिर भाई। खैर मकदम अंजुमन हाशिमिया दरियाबाद इलाहाबाद का खैर मकदम होगा और एक नारा अंजुमन हाशिमिया लगाएगी कि तारीखी नारा होगा और वहीं से दोहा। माशाल्लाह। मरहूम जाफर नवाज साहब का कलाम पेश कर रहा हूँ हजरात। एक शेर पे तवज्जो का ताल्लुक। मौत का जिसने सर को चल डाला, मौत का
का तालिब। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ हजरात, इस पे भी तवज्जो का तालिब है। तूने हर दौर के यज़ीदों को, तूने हर दौर के यज़ीदों को, तूने हर दौर के यज़ीदों को, करबला में शिकस्त दे है हुसैन। आइए हजरात, अमेरिका में इनके चचा और दुबई में कम से कम अरशी भाई के इमरोड राहिल हाली और ज़फ़र अब्बास साहब बॉम्बे में अलविदा की फरमाइश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बसद अदब अंजुमन हाशिमिया के मेम्बरान से गुजारिश कर रहे हैं, ख़ासतौर से नवा खान से, कि अलविदा पढ़ दें। 1 मिनट हाशिमिया वाले, एक नारा ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया देख रही है। मातम बात भी कीजिए, एक नारा लगाइए, नवा सुनिए। जल्दी नारा नहीं लगवाते हम, हाशिमिया के लिए लगवा दे रहे हैं। चलिए मातम कर लीजिए। अभी से तो भाई जब नारा लगवाने जा रहे हैं, अब उधर दिखा रहा है। ये कहाँ टाइम मिलेगा? जो नारा लगेगा दे देना, कैसा लगेगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। हजरात, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, अंजुमन हाशिमिया के जितने भी साहिब बयाज हजरात बाकायदा तौर पे आमादा हो चुके हैं, बल्कि पहले मिसरे को उन्होंने दोहराना भी शुरू कर दिया था, मगर मैंने बीच में दखल अंदाजी सिर्फ इसलिए की है कि मेरी निगाहें
जब जब आए हाय अंजुमन हाशिमिया दरियाबाद इलाहाबाद को देखेगी आए हाय तो मेरी निगाहें ज़रूर सफदर अब्बास डेजी भाई डेजी को ढूंढेगी आए। ज़रूर। इतना मुखलिस, इतना मोमिन आदमी मेरे लिए ख़ास तौर से, इसलिए कि मैंने गौर ये किया है कि जहाँ जहाँ भी शब्बेदारी में डेजी रहे हैं और मेरी निज़ामत रही है, जिस जुलूस में भी डेजी ने साहिब ब्याज़ी की और मेरी निज़ामत, वो कहते थे अर्शी भाई तुम हो तो हम कामयाब हैं। ये उसका जुमला होता था डेजी का मेरे सामने, और बेपनाह मोहब्बत करने वाला। मैं चाहता ये हूँ कि इससे कब्ल कि आप नौहा सलाम जो भी पढ़ना चाहते हों वो पढ़ें, उससे पहले हमारा शरई और इखलाकी फरीज़ा ये है कि उस मुखलिस इंसान को इतने बड़े इज्तिमा में याद करें। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा एक बार सूरे हमद और 3 बार सूरे इखलास पढ़ के सफदर अब्बास डेजी की रूह को बख्श दीजिए। जुमला अफराद अंजुमन के ख़ानदान के मोमिन मोमिनात अपने लिए, सब के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हुसैन हुसैन साहब को नहो पेश कर रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ हजरात। शाहकार कलाम हद बे फरमाई, शाह की रुखसत है दिले अहले वतन जख्मी है। या मौला अलविदा के लिए
बहुत बड़ी शायरी कर दिया। जिस्मों की कवा जिंदाबाद, जख्मों की कवा। हाय 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 तवज्जो चाहे तो मंसरादिल कुंज पर।
कलम तोड़ दिया है, जिंदाबाद। हाय हाय, पूरा मंजर पेश कर रहे हैं। अंजुमन हाशिमिया शाहकार नजरान अकीदत, इसके फ़ौरन बाद जाफरिया जलालपुर के मेंबरान से गुजारी वो तैयार रहे। राम
मसरूफ़ मातम है अंजुमन हाशिमिया दरियाबाद इलाहाबाद। इसके फ़ौरन बाद हमारी मेहमान अंजुमन जाफरिया जलालपुर के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। अंजुमन जाफरिया जलालपुर के फ़ौरन बाद अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर मनियारपुर, अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर मनियारपुर के फ़ौरन बाद अंजुमन मुहाफ़िज़ आज़ा दरियाबाद इलाहाबाद और उसके बाद अंजुमन हैदरिया मनियारपुर के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। जिंदाबाद, सलामत रहिए, माशाअल्लाह। तारीखी मातम, मसरूफ़ मातम शहर इलाहाबाद की मारूफ अंजुमन हाशिमिया। कितना पानी है जो बेवक्त बरस जाता है और कहीं काफिला प्यासों का तरस जाता है। सारी कायनात गिरिया कुना है, बेचैन मौज है, रोती फुरात है। गिरिया कुना हुसैन पे कुल कायनात है। अभी कुछ देर में पानी रुक जाएगा इंशाअल्लाह। सलामत रहिए, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेंबरान अंजुमन हाशिमिया से गुजारिश है बसत अदब शुक्रिया करते हुए कि चाय नोश फरमा ले, तबर्रुक का एहतमाम है। मेहमान अंजुमन जलालपुर की हाजिर हो रही है। आखिरी मातम, उसके बाद मेहमान अंजुमन का खैर मकदम नायाब वरासत के वली दिलशाद भाई के बेटे से गुजारिश है कि अपनी अंजुमन लेकर धीरे धीरे आगे बढ़े। पानी नहीं बरसेगा, हवाएं खुद चलेगी जहां भी बरसेगा। गमे हुसैन का बादल उठा है कौसर से, पूरी कायनात गिरिया कुना है। या मौला जज़ाकल्लाह। अंजुमन हाशिमिया, यहाँ तो पानी बरस रहा है, वहाँ 61 हिजरी में टप टप टपक रहा था लहू आसमान से, खंजर से, सर से, अस्त्र से, तीरों कमान से कट कट के गिर रही थी सरों की हवेलियाँ। 100 जान लड़ रही थी जहाँ एक जान से। शाहकार नजराने अकीदत
बरसात में कागज़ की तरह भीग चुका हूँ। अंजुमन हाशिमिया के मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे गुजारिश है कि चाय नोट फरमा लीजिए। आइए हजरात, मेहमान अंजुमन आपके बीच जलालपुर से हाजिर है, उनका खैर मकदम। जिंदाबाद। भाई मेहमान अंजुमन को थोड़ा रास्ता दे दीजिए। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा नौहा पढ़ेगा बच्चा। इनके वालिद का तारुफ तो यह है कि आज से 35 साल पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सभ्यदारी हैया अला खैर में दिलशाद भाई आते थे। आज उनका बच्चा इलाहाबाद में दस्तक दे रहा है। ये काबिल तारीफ मोहम्मदिया कमेटी को उन्होंने बुलाकर इलाहाबाद वालों पे एहसान किया। शाहकार कलाम लेकर हाजिर है। हम अली वाले हैं, दिन में अली अली है तो सब पर अली अली। आवाज आ रही है बराबर अली अली, है दीन किबरिया का मुकद्दर अली ली। हम अली साया है मौलाए कायनात का, बारा इमाम चाहता मासूमीन का। ये पानी जो आप देख रहे हैं 2 मिनट में खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। थोड़ा सा आगे आइए भाई साहब, थोड़ा जगह दीजिए फैल के, थोड़ा करीब भाई, करीब आइए। ये के सर पर है अलम का साया। जाफरिया, छोटा इमाम बाड़ा, जलालपुर। वो देखो बर्फ की सूरत पिघल रहा है पहाड़। अलम जरी का उठाओ, जरी की बात करो। अलम का साया है उनके सरों पर। अर्शी भाई थोड़ा सा तारुफ, उसके बाद शाहकार कलाम पेश करेगा बच्चा। भाई तमाम मोमिनीन से, उन लोगों से ख़ास तौर से गुजारिश है जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि मौला काश हम करबला में होते। जो लोग ये दावा करते हैं वो लोग ज़रा सा करीब आ जाएं, और जिन लोगों ने ऐसे कोई दावे नहीं किए हैं वो जितनी भी दूर रहें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इससे कि ये हमारी मेहमान अंजुमन है। अगर आप ये सोच के कि हम भीग रहे हैं इसलिए किसी शेड में आ जाएं, किसी शेल्टर में आ जाएं, तो कम से कम ये सोचिए कि ये लोग मेहमान हैं जो जलालपुर से यहाँ भीगने के लिए आए हैं। आप गौर कर रहे हैं ज़रा सा इनकी हौसला अफजाई के लिए। ये बारिश वारिश होती रहेगी, मांगते अपनी ज़रूरत को जो असगर पानी, मांगते पाशा भाई, मांगते अपनी ज़रूरत को। जो लोग बात कर रहे हैं वो खुदा के वास्ते या तो घर चले जाएं, और अगर शब्बेदारी में रहना है तो अपनी बातें ना करें। उनसे बड़ी बात मैं कर रहा हूँ। पूरी तवज्जो उन लोगों से जो लोग अपनी ज़ाती गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ज़रा खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। आपके लिए कल फिर वक्त मिलेगा, कल सुबह से अपनी ज़ाती बातें करिए, हाथ दीजिए, है ना। अभी शब्बेदारी में रहिए।
मांग ये किसी साहब की अंगूठी गिर गई है, वो जिनके पास जिसकी भी अंगूठी हो मेरे से आके ले लेंगे। मांगते अपनी जरूरत को जो असगर पानी, मांगते अपनी जरूरत को जो असगर पानी, अंबिया लेके उतर आते जमीन पर पानी। मांगते मांगते अपनी जरूरत को जो असगर पानी, अंबिया लेके, भैया छाता हटाओ तब ये शेर पढ़ने में मजा आ जाएगा। हाँ हाँ छाता हटा दीजिए। मांगते अपनी जरूरत को जो असगर पानी, अंबिया लेके उतर आते जमीन पर पानी। अब मैं समझा हूं ये बरसात के होने का सबब, अब मैं समझा हूं, अब मैं समझा हूं, अल्लाह करे और तेज हो जाए बारिश। अब मैं समझा हूं ये बरसात के होने का सबब, ढूंढता फिरता है प्यासों को बरस कर पानी। अब मैं समझा हूं मिलके हैदरी, अब मैं समझा हूं ये बरसात के होने का सबब, ढूंढता फिरता है प्यासों को बरस कर पानी। मैं गुफ्तगू यहीं शॉर्ट कर रहा हूं। ये अंजुमन मोहताज तारुफ नहीं है, इसे एक ज़माने में बड़ी मेहनत के साथ हमारे मोहतरम जनाब दिलशाद भाई इस अंजुमन को लेके चलते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके साहबजादे सैयद मोहम्मद इस काफ़िले को बड़ी कामयाबी के साथ आगे लेके बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने दावा किया है कि हम हुसैन पर अपनी जान कुर्बान कर देंगे, वो भी भीगे, इसलिए कि मैं उनके साथ साथ यहीं पे शामिल हूँ। अंजुमन जाफरिया मातम हुसैन। बारिश हो रही है। मैं तमाम अपने इलाहाबाद के मोमदीन से तवज्जो चाहता हूँ, जहाँ भी हैं बतौर खास समाअत फरमाएंगे हज़रात।
मतलब पेश करें हजरात जहाँ भी बतौर खास। तवज्जो चाहता हूँ तमाम मोमिन से जहाँ भी हजरात बतौर खास तवज्जो है देखेंगे। बैठे रहे अदब से जहाँ रूह है अलकमा। उस घर का नाम माँ से सके नार का गया कौन। पाले तो एक जुर्म की ऐसे सजा मिले। पाले को एक जुर्म की ऐसे सजा मिले। दरिया को 14 सदियों से प्यासा रखा गया। देखे जिसने हैबत अब्बा से एक बार। देखे जिसने हैबत अब्बा से एक बार। सानिया मिश्रा तवज्जो हजरात। साहेब फिर न पाओ दोबारा रखा गया कौन। एक शाम तो नबियों की सारे
ये भी शेर बतौर खास तवज्जो जहाँ भी हैं सामईन। बारिश रुक गई, आप लोग आ सकते हैं, आ जाइए, डरिए मत। जिक्र अहले बैत है, कुछ नहीं होगा आपको। शहजादी का अज्र देंगे आपको बतौर का। समाज फरमाएं जहाँ भी हैं। दरिया का पूरा वजन घटाने के वास्ते दरिया का पूरा वजन घटाने के वास्ते सानिया मिश्रा देखें। अशिकों का सिर्फ एक कतरा गया। दरिया का पूरा वजन घटाने के वास्ते अशिकों का सिर्फ एक कतरा अब मुझे लगता है आप इस शेर पे खामोश नहीं रहेंगे। जो शेर मैं आपको देने जा रहा हूँ बतौर खास समाज फरमाया जहाँ भी हैं देखेंगे। गाते रहे तमाचे हमेशा यजीदिया। गाते रहे तमाचे हमेशा यजीदिया। आखिरी मौजे तक गाता हूँ तो माँ को आलम में इसलिए पाजा खाते रहे तमाचे हमेशा यजीदिया। माश को आलम में ये भी शेर भाईजान तवज्जो आप लोगों से। नजरें इधर उठा ना सके कोई हुरमुला। नजरें इधर उठा ना सके कोई हुरमुला। इस वास्ते जुलूस में झूम ना रखा गया। शाह मर्द शेर यज़द
अब ये भी शेर बतौर खास जहाँ भी यहाँ तवज्जो चाहता हूँ।
मक्ता समात फरमाया हजरात। इसके बाद एक कलाम आपके खिदमत में पेश करूंगा जहां भी। जीशाने से जमीन से जाना के वास्ते जीशाने से जमीन से जाना के वास्ते करीबा बला जरा सितसी दार का हुसैनिये हुसैनिये जिंदाबाद हुसैनिये जिंदाबाद यजीदिये मुर्दाबाद यजीदिये मुर्दाबाद नारे मक्ता दोबारा पढ़िए। हजरात जैसा कि मुसलसल मैं 5 दिन से सफ़र पे था और 2000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आपके वतन, आपके क्या हमारे सब के वतन इलाहाबाद में मैं आया। कसम बा खुदा, अब मौला का करम है आप लोग की दुआओं का कि आवाज़ भी साथ नहीं दे रही है, एकदम हम लोग थक चुके हैं। लेकिन आज जो इतनी इज्जत और दाद और तहजीब का आप नवाज रहे हैं कि पढ़ने का जज्बा दोबारा कायम हो गया और आपकी मोहब्बत से इंशाअल्लाह एक कलाम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ जहाँ भी हैं। मतलब पेश कर रहा हूँ बतौर खास समात फरमाएं। रन में अली के नाम को लेकर निकल पड़े बतौर खास समात फरमाएंगे। हेलो सानिया मिश्रा पे तवज्जो है जहाँ भी उन्होंने बतौर खास देखेंगे। बेहतर बुला रहा था बहाते निकल पड़े रन में। बेहतर बुला रहा था 72 निकल पड़े। सोचिए आप समात तवज्जो है बतौर खास। शाहकार कलाम तारीख़ कायनात में मुमकिन नहीं मिसाल ऐसा सवाल जिसका 72 जवाब है। समात फरमाइए।
ये हुसैन नहीं है रसूल के। कादे पे ये हुसैन नहीं है रसूल के। जिंदाबाद हैदर 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 हैदर। जिंदाबाद। फिर साहब फिर पढ़िए, वो कर रहा है, फिर पढ़िए, बच्चे कह रहे हैं, फिर पढ़िए। सजदे को तूल देना पैगंबर तो क्या करे, पुश्ते नबी पे रोहे इबादत हुसैन है। फिर से पढ़िए भाई साहब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कादे पे ये हुसैन नहीं है रसूल के। करबो बला को लेके पैगंबर निकल पड़े। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी शेर बतौर खास तवज्जो है जहाँ भी है मेरे भाई। पीछे वाले खामोश है भाई, आप लोग भी थोड़ा तवज्जो है आप लोग को। तुम जब आलम को छोड़ के भागे पहाड़ पर। दिलशाद भाई की याद दिला दिया भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम जब आलम को छोड़ के भागे पहाड़ पर। हाँ 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 जिंदाबाद। तुम जब आलम को छोड़ के भागे पहाड़ पर। लेकर आलम को फातह खैबर निकल पड़े। हाय 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके पास है लश्कर का लफ्तार है। फिर पढ़िए भाई साहब, फिर पढ़िए, वहीं से पढ़िए, वहीं से। तुम जब आलम को छोड़ के भागे पहाड़ पर। पूरी तारीख एक शेर में। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकर आलम को फातह खैबर निकल पड़े। जिंदाबाद। अब ये भी शेर बतौर खास तवज्जो है जहाँ भी हजरा देखेंगे भाई। जिंदाबाद। ज़हरा के सिर्फ नस्ल में है सब के सब ईमान। बहुत बड़ा शेर है भाई। हाँ 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 हाँ। ज़हरा के सिर्फ नस्ल में है सब के सब ईमान। ज़हरा के सिर्फ नस्ल में है सब के सब ईमान। है जिंदाबाद। बनकर दलील सूरह कौसर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक एक शेर का होरे नायाब है। जिंदाबाद जिंदाबाद।
क्यों दुश्मनी ये है भी शेर बतौर खास तवज्जो चाहता हूँ, जहाँ भी हजरत तवज्जो है इस शेर पे। बिस्मिल्लाह। खंजर न रोक पाया है सजदा हुसैन का, खंजर न रोक पाया है सजदा हुसैन का। सानी मिसरा देखें। सब अंबिया ये देखने मंजर निकल पड़े। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारे हैदर। सब पहरेदार हाथों को मलते ही रह गए। सब पहरेदार हाथों को मलते ही रह गए। आवाज पहुंचे मौत को भर कर निकल पड़े। जिंदाबाद। अब्बास है, अब्बास है, एक नारा खास है। अब्बास है, अब्बास है, मस्किन से दिल की आस है। अब्बास है, अब्बास है, जिंदाबाद। मस्कीज़ा जिसके पास है। अब्बास है, अब्बास है, मस्कीज़ा जिसके पास है। जिंदाबाद। अब्बास है, अब्बास है। नारे हैदर। शाहकार नजराने अकीदत आज देता हुआ है सांस उठा लाए हैं, यानी दरिया से फकत प्यास उठा लाए हैं। नहर के जिस्म को कब्जे में रखो शौक से तुम, नहर की रूह तो अब्बास उठा लाए हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वहीं तो पढ़िए भाई साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब पहरेदार हाथों को मलते ही रह गए। आवाज पहुंचे मास्ट को भर कर निकल पड़े। नन्हे मुजाहिद अली असगर अलैहिस्सलाम के हवाले से ये शेर बतौर खास समात फरमा हजरत, जहाँ भी है तवज्जो। बाबा से पूछते हैं कहाँ हुरमुला गया। एक एक शेर गौहर नायाब। बाबा से पूछते हैं कहाँ हुरमुला गया। तेवर बदल के झूले से असगर हाय हाय। आहा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सलामत रहो भाई, सलामत रहो। हैदर, 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 हैदर। फिर पढ़िए। हैदर। फिर था इलाहाबाद का बहुत बड़ा अदादारी का मरकज वजीर भाई फरमाइश कर रहे हैं, बोल दीजिए। जिंदाबाद। अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर के मेंबरान से गुजारिश से फौरन इसके बाद तैयार रहे। हुरमुला गया। बाबा से पूछते हैं कहाँ हुरमुला गया। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद। तेवर बदल के झूले से असगर निकल
ये भी शेर बतौर खा तवज्जो जहाँ भी। ज़ैनब के दोनों लाल को कब से तलाश है, ज़ैनब के दोनों लाल को कब से तलाश है, दम हो तो इब्ने साद सितमगर निकल पड़े। हायदरी मनिहारपुर के मेंबरान से गुजारिश है वो तैयार है। कागज फट गया, गलती से नाम अगर ऐलान हो जाता है तो उसके लिए माफी होती है। अंजुमन मनिहारपुर मोहताज तारुफ नहीं है। सरजमीन इलाहाबाद पर आबिद शब जिंदादार के नाम से शेर हिंदुस्तान है। गुजारिश है वो तैयार है इस अंजुमन के फौरन बाद। हलचल मची अभी से है दरबार शाम में, हलचल मची अभी से है दरबार शाम में, अंजुमन हैदरिया मन्हार आबिद भाई की गुजारिश है इस अंजुमन के फौरन बाद हाजिर हो गए। नैज़ों पे जंग का न कटे सर निकल पड़े, अब ये शेर जो मैं आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ ये हमारी कौम के लिए है और जहाँ भी हैं हमारी कौम के लोग समाअत फरमाएंगे और आप लोग भी तवज्जो दीजिए बतौर खास जहाँ भी हैं देखेंगे अगर दुनिया हमारी कौम को पहचानने लगे, जिंदाबाद। दुनिया हमारी कौम को पहचानने लगे, जाफरिया कैसे पहचानने लगे बतौर खास समाअत जलालपुर के फौरन बाद हैदरिया मनहारपुर आबिद भाई, उसके बाद मुहाफिज अदा इलाहाबाद और उसके बाद अब्दुल्लापुर आपके बीच हैदरिया हाजिर होगी मुहाफिज अदा के फौरन बाद। दुनिया हमारी कौम को पहचानने लगे, जब मातमी लिबास पहन कर निकल पड़े, जिंदाबाद जिंदाबाद सरदारों का सरदार अली जिंदाबाद जिंदाबाद सरदारों का सरदार अली एक शेर पौते हैं भाई के लिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जमीन काली है और आसमान काला है, हमारे शहर का हर एक मकान काला है लेकिन दिल नहीं काला होना चाहिए। काले कपड़े पहन के बच्चे निकलते क्या पैगाम देते हैं? जन्नत में भी शब्बीर तेरे गम की कसम है, जन्नत में भी शब्बीर तेरे गम की कसम है। मातम न करे हम तो आजादार न कहना, मातम न करे हम तो आजादार न कहना। बिस्मिल्लाह। दुनिया हमारी कौम को पहचानने लगे, जब मातमी लिबास पहन कर निकल पड़े,
ये भी शेर बतौर खास तवज्जो है जहाँ भी है। जो चाहे आके देख ले जानत जमीन पर, जो चाहे आके देख ले जानत जमीन पर। सानी मिश्रा तवज्जो। हम ताजिया हुसैन का लेकर निकल पड़े। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लीजिए इलाहाबाद सलाम करेगा आपको। जिंदाबाद। लीजिए जनाब, इलाहाबाद सबसे बड़ा मरकज है, आपका ताजिया आपको वापस करने लेते जाइए। एक जुलूस अज़ा निकाला है, ताजिया कांधों पे संभाला है। आओ आकर यजीदियों देखो, सारा मजमा हुसैन वाला है, सारा मजमा हुसैन वाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ मौका नहीं मिलेगा। जो चाहे आके देख ले जानत जमीन पर। हम ताजिया हुसैन का लेकर निकल पड़े। ये भी शेर बतौर खास तवज्जो है जहाँ भी है। तवज्जो है। हंसने में चैन आए ना रोने में कल पड़े, ये कह रहे हैं हंसने में चैन आए ना रोने में कल पड़े, मेरी तरह जियो तो कलेजा निकल पड़े। सलामत रहिए सलामत रहिए सलामत रहिए। रन में अली के नाम करबो बला में उमर की पाबंदियां नहीं। करबो बला में उमर की पाबंदियां नहीं। बाचे बिना जवान बराबर निकल पड़े। नारे याली याली अंजुमने हैदरिया मनिहारपुर सुल्तानपुर शहनशाह नवाखान आबिद भाई से गुजारिश है वो तैयार रहे। आबिद ने इंतकाम लिया यूं यजीद से। आबिद ने इंतकाम लिया यूं यजीद से। मिंबर पे बैठता तो उलट कर निकल पड़े। मैं खास तौर से माजरत खा हूँ, कमेटी ने जो कागज दिया भीग गया, गलती से अब्दुल्लापुर का नाम ऐलान हुआ था, लेकिन हैदरिया मनहारपुर के बाद अंजुमन मुहाफिज अज़ा और उसके बाद अब्दुल्लापुर हाजिर होगी। सलामत रहिए सलामत रहिए। हलचल मची अभी से है दरबार शाम में। हलचल मची अभी से है दरबार शाम में।
जिंदाबाद शाहकार मक्ता समात हुआ हजरात। मक्ते के फौरन बाद अंजुमन हैदरिया मनिहारपुर सुल्तानपुर शहनशाह नवा खान सलाम का शहनशाह आबिद भाई सरजमीन इलाहाबाद को सलाम करेंगे। गुजारिश से फौरन तैयार रहे। उसके बाद अजा की मुहाफिज अजा और उसके बाद अब्दुल्लापुर। सुनते हैं फातिमा अनसर तेरे कलाम को सुनती है फातिमा इल्म अदब के कीमती गौहर निकल पड़े। जिंदाबाद जिंदाबाद सलामत रहो मेरे बच्चे। जो अश्क निकलता है वो गौहर की तरह है, लुटकर भी मेरा ज़र्फ समुंदर की तरह है। चाहत के पुरअसरार जजीरों से न गुजरो, वो खून में नहाए हुए मंजर की तरह है। करबला के दर्दंगेज मंजर को पेश करा था बच्चा। बहुत बड़े बाप का बेटा है, दिलशाद भाई का बच्चा है। 35 साल पहले हय्याला खलील के वालिद पलते थे, आज बच्चे ने भी ये वालिद की को याद कर दिया। मैं आप सबके लिए मोहम्मदिया कमेटी के लिए अंजुमन के लिए दुआ करता हूँ, इसी तरह आप सलामत रहे। आइए दूसरा सलाम लेकर शहनशाह सलाम आबिद भाई मोहताज तारुफ नहीं है, मनिहारपुर और कल्बे किरतास पे हमारा भाई सामने आइए, थोड़ा तस्वीर दिखाइए अपना चेहरा। नहीं भाई पीछे है, इनके लिए हम कह देते हैं कल्बे किरतास पे किंदील सजा देता है। किरतास करबला इनका नाम है। कल्बे किरतास पे किंदील सजा देता है, नूर के लफ्ज को अंधेरों से उगा देता है। ये वो खतीब, वो शायर, वो नाजिम है जो नजफ से करबला तक हमारी सरपरस्ती करता है। अब आइए खैर मकदम अंजुमन हैदरिया मनहारपुर का दिल की गहराई और शौक वेला की तमाम तरकीदों के साथ वो आबिद शब जिंदादार जिसने जुल्म की बुनियादें मुतज़ल्ज़ल कर दी, जिसने कसर आमरियत को मिसमार कर दिया, जिसने जुल्मत कदे शाम में तौहीद की शमें रोशन कर दी, जिसने फसाद के समुंदर में डूबती हुई बशरियत को निजात के साहिल तक पहुंचा दिया, जिसने इस्तिबदाद की आंधियों तशद्दुद के तूफानों में नबूवत के चिराग रोशन कर दिए, जिसने पाबंद जंजीर होकर आलम इंसानियत को आज़ादी का दर्द दिया, उसी आबिद शब जिंदादार की बारगाह में नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं। जलालपुर के मेंबरान नौहा मातम के बाद अलविदा कहेंगे। उसके बाद दूसरी अंजुमन हैदरिया मनहारपुर आबिद भाई लेकर हाजिर होंगे। रोज़े आशूरा का मंजर, नज़े पे सरफराज मेरा सर नहीं देखा, दुनिया ने मेरे शौक का मंजर नहीं देखा। पेश कर रहे हैं जलालपुर के मेंबरान। अंजुमन हैदरिया मनहारपुर के बाद छोटी सी तकरीर शहनशाह खिताबत हमारे बीच हाजिर हैं। इज्जतमाब अली जनाब महे इल्म अदब खुर्शीद फजलो मार्फत लगे जान जुबन हमारा भाई हुद्दुद इस्लाम अली जनाब किरतास करबलाई की तकरीर और उसके बाद अंजुमन मुहाफिज अदा और उसके बाद हैदरिया। नोके नज़ा पे सारे सिबते पयंबर देखा, असर आशूर को कौन ये मंजर देखा। नोके नज़ा पे सारे सिबते पयंबर देखा, असर आशूर को कौन हक ने रखा था हिजाबात में पर्दा जिसका, शब की तारीकी में उठा था
जनाजा जिसका। भाई साहब आप लोग बहुत होशियार है, ये पानी भड़क चुका है, अर्थिंग आ गई है, तार को देखिएगा, ये हमारी माँ बहनें भी सुन लें, किसी तार के बगल में मत जाइएगा, किरण आ सकता है, कोई हादसा हो सकता है। स्टेज पे भी जो तार है उसको छूइएगा नहीं। उसकी औलाद को बलुए में खुले सैदे का सिर। जब गुजर गांज शहीदां से हुआ ज़ैनब का, शिद्दत गां से जिगर फटने लगा ज़ैनब का। जब गुजर गांज शहीदां से हुआ ज़ैनब का, शिद्दत गां से जिगर फटने लगा ज़ैनब का। बेकफन का पे जब लाशाए सरवर देखा, अल्लाह की शान है इस दरवाजे की, अल्लाह की शान है इस दरवाजे की। 4 ऐसे जाइए 1 मिनट। लब्बैक या हुसैन की पैहम सदा से है, ये सारी कायनात जुलूसे अज़ा से है। अंजुमन कह रही है हम लोग भीख और कहीं मांगते नहीं, सब कुछ हमें नसीब तेरे सैयदा से है। नारे हैदरी। सलामत रहिए, सलामत रहिए, सलामत रहिए। आइए हजरात, शहंशाह नवाखान फ़क्र हिंदुस्तान आबिद भाई, जुल्म जफा किसी पे ना बेदात कीजिए, इस्लाम के उसूल को ना बर्बाद कीजिए। आवाज़ दे रही है दरियाबाद की सरजमी, मजलिस में जिक्र सैयद सज्जाद कीजिए। और एक शायर आबिद भाई शहंशाह हमारा सामने भी खड़ा, दूसरा आबिद ऊपर है। आबिद सोनवी साहब सलाम करते हैं, लीजिए आबिद भाई को सुनिए। मुनफरिद सलाम लेकर आपके बीच हाजिर हैं। इन्होंने पढ़ा सर नहीं देखा घर नहीं देखा, तो मैंने कहा कि नैज़े पे सरफराज मेरा सर नहीं देखा, दुनिया ने मेरे शौक का मंजर नहीं देखा। अब आपके बीच शहंशाह नवाखान सलाम लेकर आपके बीच मैं अपने भाई से गुजारिश करूंगा 2 मिनट सदा पढ़िए, और उसके बाद मैं अर्शी भाई से गुजारिश करूंगा, भाई साहब थोड़ा सा आप अर्शी भाई इनके लिए बोलिए जी। बहुत उठा दिया सबको बता दो। एकदम उड़ा के रख दो। अरबाब करम, मैं आपके सामने एक कलाम पेश करने चल रहा हूँ। बतौर सदा हुक्म हुआ है और मकबूल ज़माना इमसाल का हुआ है, वो मैं आपके दरमियान पेश कर देना चाहता हूँ। समात करेंगे मैं। समात फरमाएंगे हजरात।
करबो बला कनक करबो बला कनक तैयार हो रहा है। सोया हुआ मुकद्दर बेदार हो रहा है। सोया हुआ मुकद्दर बेदार हो रहा है। दोज़ख के रास्तों से, दोज़ख के रास्तों से हुर पार हो रहा सोया हुआ मुकद्दर बेदार हो रहा है। दोज़ख के रास्तों से, दोज़ख के रास्तों से हुर पार हो रहा है। ऐ शह के इस्तिग़ासे बस इतनी देर रुक जा। ऐ शह के इस्तिग़ासे बस इतनी देर रुक जा। झूले में एक सिपाही, झूले में एक सिपाही तैयार हो रहा है। ऐ शहर के इस्तिग़ासे बस इतनी देर रुक जा। झूले में एक सिपाही, झूले में एक सिपाही तैयार हो रहा है। दरबार में कटेगी शहरग यजीदियत की। दरबार में कटेगी शहरग यजीदियत की। बिनते अली का लहजा, बिनते अली का लहजा कलवा
शहरग यजीदियत की। बिनते अली का लहजा, बिनते अली का लहजा तलवार हो रहा है। कब तक छुपोगे दौरे हाजिर के हुरमुलाओ। कब तक छुपोगे दौरे हाजिर के हुरमुलाओ। हर बच्चा को मुकाब, हर बच्चा को मुकाब मुख्तार नारे हैदरी, हैदरी। कब तक छुपोगे दौरे हाजिर के हुरमुलाओ। हर बच्चा को मुकाब, हर बच्चा को मुकाब मुख्तार हो रहा है। कल सुबह ईद है क्या मैदान करबला में। कल सुबह ईद है क्या मैदान करबला में। क्यों है हबीब इतना, क्यों है हबीब इतना सिंगार हो रहा है। हैदर, 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 हैदर। कल सुबह ईद है क्या मैदान करबला में। क्यों है हबीब इतना, क्यों है हबीब इतना सिंगार हो रहा है। बोलोल अब तुम्हारी दीवानगी के किस्से। बोलोल अब तुम्हारी दीवानगी के किस्से। सुन सुन के ये जमाना, सुन सुन के ये जमाना होशियार हो रहा है। हैदरी। बोलोल अब तुम्हारी दीवानगी
के किस्से सुन सुन के ये जमाना, सुन सुन के ये जमाना होशियार हो रहा है। अरबाब करम अपनी पसंद का शेर सुना दें। किरताज भाई सत्तर मजलिस हुसैन की है और घर यजीद का है। मजलिस हुसैन नारा हैदर हैदर मजलिस हुसैन की है और घर यजीद का है। जालिम को सांस लेना, जालिम को सांस लेना दुश्वार हो रहा है। नारा हैदर मजलिस हुसैन की है और घर यजीद का है। मजलिस हुसैन की है और घर यजीद का है। जालिम को सांस लेना, जालिम को सांस लेना दुश्वार हो रहा है। क्या पढ़ के दम किया है मौला ने साथियों पर। क्या पढ़ के दम किया है मौला ने साथियों पर। सबका हुसैन जैसा, सबका हुसैन जैसा किरदार हो रहा है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारे क्या पढ़ के दम किया है मौला ने साथियों पर। सबका हुसैन जैसा, सबका हुसैन जैसा किरदार हो रहा है। और आखिरी से बतौर खास आखिरी मकतल में रह गया था जो कल हुसैन तन्हा। मकतल में रह गया था जो कल हुसैन तन्हा।
उसका मुरीद सारा, उसका मुरीद सारा संसार हो रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे मकतल में रह गया था जो कल हुसैन तन्हा, उसका मुरीद सारा, उसका मुरीद सारा संसार हो रहा है। नजरें जमी हुई है अख्तर की ताज़िये पर, नजरें जमी हुई है अख्तर की ताज़िये पर। जन्नत का जिंदगी में, जन्नत का जिंदगी में दीदार हो रहा है। नारे हैदर, नजरें जमी हुई है अख्तर की ताज़िये पर, जन्नत का जिंदगी में, जन्नत का जिंदगी में दीदार हो रहा है। सोया हुआ मुकद्दर बेदार हो रहा है। सोया हुआ मुकद्दर बेदार हो रहा है। दोज़ख के रास्तों से, दोज़ख के रास्तों से हुर पार हो रहा है। मजलिस हुसैन की है और घर यजीद का है। मजलिस हुसैन की है और घर यजीद का है। जालिम को सांस लेना, जालिम को सांस लेना दुश्वार हो रहा है। हजरात अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर
सुल्तानपुर की बहुत सी अंजुमनें इलाहाबाद में आई हैं, आपने उनको उनके नवाखानी सलाम, लेकिन बिल्कुल मुनफरिद रुख लेके जो आबिद भाई निकले घर से, तो आज की तारीख है कि वापसी नहीं हो रही है। बेहतरीन कलाम, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन तरन्नुम, बेहतरीन लहजा, बेहतरीन गुफ्तगू। जब आबिद भाई कलाम पढ़ते हैं तो मैं ये सोचता हूँ कि कूफे में जिसे या अली कहना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता, बतला गए मैदान में हबीब इब्न मज़ाहिर, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं। है ना, शब्बीर के आशिक पे बुढ़ापा नहीं आता। मैं क्या करूं, मैं वल्लाह बता रहा हूं ईमानदारी से आबिद भाई, जिस लहजे से आपने शुरुआत की थी, फिर मेरे आने की जरूरत नहीं है एकदम। आप इसी सदा के फौरन बाद अगर सलाम निकाल देते तब भी मैं माइक पर ना आता। मगर ये आबिद भाई हैं, ये बड़ी ख़तरनाक मोहब्बत करते हैं। वो ये नहीं देखते कि अर्शी वास्ती ने इन्हें कंटिन्यू कर दिया, बल्कि अगर अर्शी वास्ती माइक पर ना आते तो ये मुझे दिल्ली तक दौड़ा कर एकदम। ये बेपनाह मोहब्बत करते हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, अब आइए बात वहाँ से करें जहाँ से आबिद भाई ने, सुनिए, जहाँ से आबिद भाई ने शुरू किया। भैया जरा इधर है जी, ताकि यहाँ से जो लोग बोले तो वहाँ तक बोलते रहें। आबिद भाई ने क्या कहा है? मंसूबे सकीफा तैयार हो रहा है, यही कहा है ना। मंसूबे सकीफा बेकार हो रहा है, यही कहा है ना। अब मंसूबे सकीफा क्या था? गदीर से शुरू किया, अंजाम कहाँ पहुंच गया? करबला पे आके पहुंच गया, है ना। मंसूबे सकीफा बेकार हो रहा है, मंसूबा सकीफा बेकार हो रहा है। मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ। मंसूबा सकीफा बेकार होने जा रहा है, मैं मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ। बस्ती बस्ती करिया करिया शाह का चर्चा बाकी है। मंसूबा सकीफा बेकार हो रहा है, मंसूबा सकीफा बेकार हो रहा है। बस्ती बस्ती ऐसे ही इत्मीनान से पढ़ूंगा ताकि मुझे पूरी दाद मिले। चीखूंगा तो कुछ लोग नहीं बोल पाएंगे। बस्ती बस्ती करिया करिया शाह का चर्चा बाकी है। शम्मा बुझे सदियां गुजरी हैं, फिर भी उजाला बाकी है। शाह मर्द शेर यज़द कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। मिल गए देखो, ऐसा है ना, कुछ हमको बोलने दो यार, वरना लोग कहेंगे बहुत देर तक माइक पे रह गए अर्शी वास्ती। देखिए, खुदा की कसम बता रहा हूँ, मोहताज तारुफ नहीं अंजुमन हैदरिया मनियारपुर या जितनी भी अंजुमनें आपने बुलाई हैं या बुलाते रहे, सब जिक्र अहले बैत कर रहे हैं। लेकिन कुछ अंजुमनों का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि सिर्फ ये एक दिन के लिए 3 रबीउल अव्वल को अपने घर गए हैं, चूंकि मनियारपुर का प्रोग्राम था इसलिए चले गए। और मैं गवाही देता हूं, इसलिए कि मैं निजामत कर रहा था। 3 रबीउल अव्वल को इनको रहना था हैदरपुर कानपुर में, वहां से माजरत कर ली कि भैया हमारे चांद की वजह से डेट क्लैश हो गई है और मैं अपने घर का प्रोग्राम छोड़ कर नहीं आऊँगा। सिर्फ 3 रबीउल अव्वल को ये शख्स अपने घर में मौजूद था, ये अंजुमन पूरी अपने घर में मौजूद थी, वरना पूरा शेड्यूल इनका एकदम बना हुआ है। 10 मुहर्रम के बाद से ये मुसलसल बाहर हैं। बस्ती बस्ती करिया करिया शाह का चर्चा बाकी है। शम्मा बुझे सदियां गुजरी, शहनवाज साहब सुनिएगा शेर। शम्मा बुझे सदियां गुजरी है, फिर भी उजाला बाकी है। उजले उजले कपड़े वाले रोक रहे हैं मातम को। अरे मंसूबा सकीफा बेकार हो रहा है। उजले उजले कपड़े वाले, उजले उजले कपड़े वाले रोक रहे हैं मातम को। तन का धब्बा धो डाला है, मन का काला बाकी।
पढ़ ली मैंने बात खत्म हो गई। हैदरी आखिरी शेर इतने बड़े मजमे में दावे के साथ कह रहा हूं, आबिद भाई को गवाह बनाकर सिर्फ और सिर्फ 40% लोग बोले हैं, 60% लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं। अर्शी वास्ती मेरा नाम है। जब तक 100% सबको बोलने पे मजबूर न कर दूं, तब तक मुझे यहाँ से माइक से हटने का हक भी नहीं है। और मैं कोई इधर उधर की बात करके दाद नहीं लेता, हकीकत बयानी कर रहा हूँ कि उजले उजले कपड़े वाले रोक रहे हैं मातम को। आखिरी शेर पूरी तवज्जो, उजले उजले कपड़े वाले रोक रहे हैं मातम को। तन का धब्बा धो डाला है, मन का काला बाकी है। नो के सिना पर शाह का सर है और तिलावत कुरान की सांस का रिश्ता टूट चुका है, खून का रिश्ता बाकी। हुसैनियत 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 यजीदियत यजीदियत मैं हाजिर कर रहा हूँ, मंसूबे सकीफा बेकार हो रहा है। सदियाँ गुजरी हैं, शम्मा बुझे सदियाँ गुजरी हैं, फिर भी उजाला बाकी है। उजले उजले कपड़े वाले रोक रहे हैं मातम को। तन का धब्बा धो डाला है, मन का काला बाकी है। नो के सिना पर शाह का सर है, नो के सिना पर शाह का सर है और तिलावत कुरान की। नो के सिना पर शाह का सर है और तिलावत कुरान की। क्या बात है, शेर देखिएगा। हकीकत में कभी कभी दाद दिल से निकलती है, अंदर की आवाज सामने आती है। नो के सिना पर शाह का सर है और तिलावत कुरान की। सांस का रिश्ता टूट चुका है, खून का रिश्ता बाकी है। सांस का रिश्ता टूट चुका है, खून का रिश्ता बाकी है। अंजुमन हैदरिया, मनियारपुर, सुल्तानपुर, मातम हुसैन। हज़रात पूरी तरह आमादा हैं, मैं भी आपसे फ़ायदा वसूल करने के लिए आमादा हूँ। मुकम्मल सलाम पेश करने चल रहा हूँ जहाँ जहाँ मोमिन है। मुलाहिज़ा के
ये काबे में भी करबला ढूंढते ये काबे में भी करबला ढूंढते दूसरा मतलब यहाँ से बोले न पूछो मुहर्रम में क्या ढूंढते न पूछो मुहर्रम में क्या ढूंढते आज़ादार है ताज़िया ढूंढते मेरे सजदे बहुत खुश है फिजा कनीज़ी में इनकी बहुत खुश है फिजा कनीज़ी में इनकी बड़े लोग मन सब बड़ा ढूंढते हैं और सुना ये भी साहिबान ने इनको कहा सुबह आशूर बेटे से हुर ने कहा सुबह आशूर बेटे से हुर ने चलो खुल्द का रास्ता ढूंढते मेरे सजदे का शिफा कहा सुबह आशूर बेटे से हुर ने चलो खुल्द का रास्ता ढूंढते हैं
जिसे कल कोई पूछता भी नहीं था, जिसे कल कोई पूछता भी नहीं था, उसी हुर को अब अंबिया ढूंढते किस सलीके के शेर हैं हजरात आपके दरमियान पेश कर रहे हैं, मुलाजा करें। जिसे कल कोई पूछता भी नहीं था, उसी हुर को अब अंबिया ढूंढते अब देखिए हजरत इस शेर में क्या ढूंढा गया है, हम मुलाजा करें। फरिश्ते भी जन्नत से आकर ज़मीन पर, फरिश्ते भी जन्नत से आकर ज़मीन पर, फरिश्ते भी जन्नत से आकर ज़मीन पर, फरहरे की ठंडी हवा ढूंढते नहीं जिनके दिल में विलायत अली की, नहीं जिनके दिल में विलायत अली की, नमाजों में क्या फायदा ढूंढते, नारे हैदरी, नहीं जिनके दिल में विलायत अली की, नमाजों में क्या फायदा ढूंढते हैं,
यही धुन है मुख्तार को बस। यही धुन है मुख्तार को बस। तुझे रात दिन हुरमुला ढूंढते यही धुन है मुख्तार को बस। तुझे रात दिन हुरमुला ढूंढते हम अपनी सिंध के लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि बतौर खाद इस शेर को समाप्त करें। नौजवान जब इस सिंध में आएंगे तो याद कर लेना बस। अर्शी भाई गुप्ता मेरे सजदे खाके जवानी में बदला है जब से बुढ़ापा। जवानी में बदला है जब से बुढ़ापा। मुसलसल हबीब आईना ढूंढते मेरे सजदे का दुआ उनको देती है खुद जान नमाज़े। दुआ उनको देती है खुद जान नमाज़े। जो घर घर में फरिश्ते अज़ा ढूंढते सरदारों का सरदार अली हैदर कर्रार। सरदारों का सरदार अली हैदर कर्रार। सरदारों का सरदार अली हैदर कर्रार। करे जिससे खुदा प्यार अली हैदर कर्रार। है जो अर्श का जव्वार अली हैदर कर्रार। दुआ उनको देती है खुद जान नमाज़े। जो घर घर में फरिश्ते अज़ा ढूंढते मेरे है जो लोग तस्नी मुकौसर के मालिक।
है जो लोग तस्नी मुकौसर के मालिक, तुझे वो भी अश के अज़ा ढूंढते मेरे वो चादर है अख्तर, ये ज़हरा की चादर, वो चादर है अख्तर, ये ज़हरा की चादर, मोहम्मद भी जिस में शिफा ढूंढते हैं, नारे हैदरी, वो चादर है अख्तर, ये ज़हरा की चादर, मोहम्मद भी जिस में शिफा ढूंढते हैं, क्या शान हजरत, नौजवानों की ख्वाहिश है बहुत जल्दी जल्दी, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, ना मिसरों को दोहराऊँगा, वक्त का मुझे पूरा लिहाज है, लेकिन ख्वाहिश पे मेरी मजबूरी बन जाती है कि पेश करने चल रहा हूँ अज़मत दर सैयदा। अल्लाह क्या शान है इस दर। जिन्नो मलक इंसान, अल्लाह क्या शान है इस दरवाजे की, अल्लाह क्या शान है इस, क्यों न मुक़द्दर पर इतराए, कंबर सा दरबार, अल्लाह क्या शान है इस दरवाजे की, अल्लाह क्या शान है इस दरवाजे की, अल्लाह क्या शान है इस दरवाजे की। इस घर का ऐसा रुतबा है, इस घर का ऐसा रुतबा है, काबा भी मुंह देख रहा है, काबा भी मुंह देख रहा है, इस घर का ऐसा रुतबा है, काबा भी मुंह देख रहा है, रोज सलामी को आता है, नबियों का
सुल्तान। ज़हरा की चक्की चलती है, ज़हरा की चक्की चलती है, और सारी जन्नत पलती है, और सारी जन्नत पलती है। ज़हरा की चक्की चलती है और सारी जन्नत पलती है। इस घर की रोटी से सजा है अर्श का दस्तरखान। अल्लाह क्या शान नूरानी पे कर की कनीज़ें, नूरानी पे कर की कनीज़ें, ऐसी है इस दर की कनीज़ें, ऐसी है इस दर की कनीज़ें। नूरानी पे कर की कनीज़ें, ऐसी है इस दर की कनीज़ें। हूरे खुद सुनने आती है फिजा से कुरान। मस्जिद में पैबंद न होगा, मस्जिद में पैबंद न होगा, ज़हरा का दर बंद न होगा, ज़हरा का दर बंद न होगा। मस्जिद में पैबंद न होगा, ज़हरा का दर बंद न होगा। जाकर ए जिब्रील ज़मीं पर कर दो ये ऐलान। खुद जीते हैं फाके करके, खुद जीते हैं फाके करके, और देते हैं झोली भर के, और देते हैं झोली भर के। दूसरा खुद जीते हैं फाके करके और देते हैं झोली भर के। देख के इस चौखट की सखावत दुनिया है हैरान। सबसे हंसी कौनैन का घर है, सबसे हंसी कौनैन का घर है। या
यानी ये हसनैन का घर है, यानी ये हसनैन का घर है। सबसे हंसी कौनैन का घर है, यानी ये हसनैन का घर है। इस मिट्टी के घर के ऊपर जन्नत है कुर्बान। और सुना मकते ये है नबी का अख्तर कहना, ये है नबी का अख्तर कहना। इस घर से वाबस्ता रहना, इस घर से वाबस्ता रहना। ये है नबी का अख्तर कहना, इस घर से वाबस्ता रहना। इस घर के बाशिंदों का है काबे पाए एहसान। आइए हजरात, शाहकार नजरान अकीदत, सलामत रहिए आबिद भाई, सलामत रहिए, सलामत रहिए। फूल तेरे रंग का गुलशन में खिल सकता नहीं, दूसरा आबिद भाई हमें दुनिया में मिल सकता नहीं। आबिद भाई की शख्सियत हो बुलंदी का पहाड़ जो अजाम के तूफानों से भी हिल सकता नहीं। उसी आबिद अशरफ जिंदादार की बारगाह बेकसपना में कल्ब किरतास पर कंदील सजाकर जहाँ अल्फाज सब खड़े हैं कतारों में बावजूद, हाय मदे सैयदा का मुसल्ला बिछा हुआ। तकरीर कर रहा है खतीब गमे हुसैन, पलकों पे आंसुओं का है मिंबर सजा हुआ। अरशी वास्ती भाई ने एक शेर पढ़ा था, उसी से मुंसलिक कर दीजिए कि तिलावत की सदा सुनकर है हैरा, खंजरों कातिल गला तो कट गया, फिर भी है बाकी जिंदगी अब तक। मातम के फ़ौरन बाद तकरीर, उसके बाद शहर इलाहाबाद इर्तिबात वफ़ा के मुख्तलिफ अनावीन में रसाई लहजों की महाफिज़ निगहबान अंजुमन महाफिज़ अज़ा दरियाबाद इलाहाबाद और उसके बाद अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर आपके बीच हाजिर होगी। आइए हजरात, बसत अदब तकरीर कर रहा है खतीब गम हुसैन, पलकों पे आंसुओं का मिंबर सज चुका है और किरतास करबलाई जो इल्म और फ़न की मेराज कमाल से जहाँ पूरी कायनात सद्दरेज़ होती है और रेज़ार करबला से अल्फाज को अपनी पलकों की धारा पर सजा कर जाने बजे फ़िक्र पर आयतों का हुजूम है। और हाजिर है हमारा भाई अरशी वास्ती। हजरत, ज़ाहिर है कि जैसा ऐलान बार बार किया जा चुका है कि अंजुमन हैदरिया मनियारपुर के फ़ौरन बाद थोड़ी देर की तकरीर होगी, जिसको खतीब शीर सुखन, खतीब अहले बैत, शीरी बयां मेरा छोटे भाई अली जनाब मौलाना किरतास करबलाई साहब खिताब फरमाएंगे। जो लोग बहुत दूर हैं उनसे गुजारिश है कि ज़रा सा करीब आ जाएं ताकि किरतास साहब को गुफ्तगू करने में आसानी हो। किरतास साहब की तकरीर के फ़ौरन बाद अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर अंजुमन मुहाफिज़ अज़ा दरियाबाद इलाहाबाद नौखानी करेगी। उसके फ़ौरन बाद अंजुमन हैदरिया अम्बेडकर नगर अब्दुल्लापुर अम्बेडकर नगर बारगाहे सैयदुश्शुहदा में खिराज अक़ीदत पेश करेगी और अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर अकबरपुर के फ़ौरन बाद अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर अम्बेडकर नगर के फ़ौरन बाद अंजुमन गुंचे मेहदिया लखनऊ और अंजुमन गुंचे मेहदिया लखनऊ के फ़ौरन बाद
अंजुमन शब्बीरिया कानपुर जो पहली बार इस शब्बेदारी में शरीक हो रही है, और उसके साहिब ब्याज हैं जनाब शबरोज साहब कानपुरी। अंजुमन शब्बीरिया कानपुर के फ़ौरन बाद अंजुमन अब्बासिया दांदूपुर के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। मैं सिलसिला एक बार और आप हजरात के सामने रिपीट कर देता हूँ ताकि अंजुमन के अराकीन भी सुन लें। तकरीर के फ़ौरन बाद अंजुमन मुहाफिज़ आज़ाद दरियाबाद इलाहाबाद, उसके फ़ौरन बाद अंजुमन हैदरिया अम्बेडकर नगर, अंजुमन हैदरिया के फ़ौरन बाद अंजुमन गुंचे मेहदिया लखनऊ, अंजुमन गुंचे मेहदिया के फ़ौरन बाद अंजुमन शब्बीरिया कानपुर, अंजुमन शब्बीरिया कानपुर के बाद अंजुमन अब्बासिया दांदूपुर। ये सिलसिला है। आइए अज़ीज़ान गिरामी, मैं मोहतरम जनाब करताज साहब करबलाई जो यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, गुज़िश्ता कई बरस से हमारे दरमियान अपने वक्त में गुंजाइश निकाल कर, इसलिए कि कभी कभी ज़ाकिरीन का भी बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, वो एक मजलिस पढ़ के फिर लखनऊ से चल के यहाँ आए हैं और यहाँ के बाद उनको फिर दूसरे प्रोग्राम में जाना है। लिहाजा मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा वक्त न लिया जाए, जो लोग दूर हैं वो बराए करम करीब आ जाएं ताकि करताज साहब को गुफ्तगू करने में आसानी हो। आइए मैं उनकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। इसके साथ इन जुमलों के साथ नारे तकबीर। बारिश का असर अब आपकी आवाज़ों पे दिखाई दे रहा है। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। मौलाना करताज करबलाई साहब आप हजरात के सामने बावाज़े बुलंद नारा सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अलन नबी इल उम्मी इल मक्की इल मदनी इल हाशमी इल क़ुरैशी इल मुत्तलबी सय्यदना व नबीना व शफ़ी ज़ुनूबना व हबीब क़ुलूबना मौलाना मौलस सकलैन जद्दुल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। नारे तकबीर। हज़रात, हमारे अरशी वास्ती साहब ने बहरहाल आबिद साहब की अंजुमन से पहले बहुत अपनी क़ुव्वत का सर्फ किया, और उसके बाद मैं चाहता ये हूँ कि जो लोग पीछे हैं उनसे गुजारिश है कि ज़रा ज़रा सा करीब आ जाएं, इसलिए कि तकरीर ज़्यादा तवील नहीं है और आपसे हर साल जो खिताब होता है वो ज़्यादा तवील नहीं होता। और इस वक्त हमारे सामने गिराफ एजेंसी है। राहुल, जाहिर सी बात है कि आप वहाँ हैं और आपका नाम लेना भी ज़रूरी है। हमारे अबूज़र किंतूरी साहब के जो इस वक्त पर्दे में हैं, मैं सामने नज़र आ रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ज़रा दरियाबाद की जो समाअत है, दरियाबाद का जो एक उरूज है समाअत का, उसे ज़रूर कवर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया आपको लाइव सुन रही है। और हमारे आफ्ताब निज़ामत मोहतरम नजीब इलाहाबादी साहब से लेकर मोहतरम अरशी वास्ती साहब हमारे बिरादर जलील हैं कि जिन्होंने बेहतरीन निज़ामत का मुजाहरा किया। लेकिन मैं सिर्फ दो बातें करने के लिए हाजिर हो जाता हूँ, और हर साल ये मोहब्बत है मोहम्मदिया कमेटी की
कि वो इस तालिब इल्म को इस नमाज इश्क के लिए मुसल्ले इश्क तक बुला लेती है और मैं आपकी नहीफ सी आवाज़ पर लब्बैक कहता हुआ पहुंच जाता हूं। मसरूफियत बताना ये अहमियत नहीं है, इसलिए कि मुहर्रम में मीर बबर अली अनीस खुदाए सुखन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने किसी शेर में इसी अय्याम अज़ा के मफहूम को रकम किया तो कहा कि 2 महीने 8 दिन तुम अपना सोना हुसैन पर कुर्बान कर दो, हुसैन तुम्हारी जिंदगी को सोना बना देंगे। देखिए, मैं सिर्फ आपसे 2 या 4 मिनट की तवज्जो चाहता हूं और उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलसल हो जाएंगे। मैंने माइक को भी आगे नहीं लिया, जहां रखा है वहीं से मैं बात कर रहा हूं। अब चूंकि मुसलसल हैं आप अशार से, तो मैंने भी सोचा कि जियारत के 3 फिक्रे मैं पढ़ूं और वहां से एक पैगाम पूरी दुनिया तक गिराफ्ट एजेंसी के जरिए मैं पहुंचाना चाहता हूं। मीर बबर अली अनीस खुदाए सुखन रहमतुल्लाह अलैह, मैं ये बंद भी पढ़ रहा हूं और मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से दरियाबाद इलाहाबाद में अपनी तरफ से एक एहतजाज भी दर्ज करा रहा हूं कि मीर अनीस का बयान क्या है, मीर अनीस की जबान क्या है। अब यहां से मुलाहिजा फरमाइए, क्योंकि उलमा का शहर है, उदबा का शहर है, शोरा का शहर है। रसूल जब मेराज से वापस आए तो उस रिवायत को बाकायदा मीर बबर अली अनीस ने रकम किया तो फरमाते हैं कि पस्तो बलंदो बहरो बरो अंजुमो साहब। देखिए, लगे नहीं कि बारिश का असर है, मीर बबर अली अनीस है। मैं चाहता हूं कि निजामत से खिताबत तक आइए कि बस्तो बलंदो बहरो बरो अंजुमो साहब, अफला को नूरो जुल्मतो महताब आफ्ताब, कुर्सी यो अर्शो लोहो कलम मौक़िफ़ो हिजाब, तूबा हो कौसरो एरमो हूरो कसरो बाब। अरे किस किस जगह ज़हूर खुदा के वली का था और देखा तो हर मकाम पर जलवा अली का था। यह है खुदाए सुखन मीर बबर अली अनीस। और चूंकि आपने अशार पे दाद दी है और यहाँ पे हमारे तमाम जलीलुल कद्र हमारे बरादरान बैठे हुए हैं, मैंने जियारत का एक फिक्रा पढ़ा है कि जिसमें मासूम ने फरमाया लान अल्लाह उम्मतन कतलत का व लान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का व लान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत बे। अगर 3 जुमलों में बात पहुंच जाए तो दरियाबाद मुझे बताए कि वाकई आप पर यहाँ ठंड का एहसास नहीं है, बल्कि गदीर की तहारत और करबला की हरारत का असर खून में अभी मौजूद है। और मुझे पता चले कि मेरी बात आपके लोहे दिल पे नक्श हो गई है, यहीं से बात आगे बढ़ा रहा हूं। याद रखिएगा, पूरी दुनिया में कल भी जुल्म हो रहा था और आज भी जुल्म हो रहा है। और ये भी याद रखिए कि जब एक जालिम बरसरे इख्तिदार आता है तो ना वो प्रॉपर्टी छीनता है, ना वो इख्तिदार छीनता है, ना वो औलाद छीनता है, ना जायदाद छीनता है, बल्कि रियाया से एक जालिम जब बरसरे इख्तिदार आता है तो 2 चीजें छीनता है। एक है कुव्वते एहसास और दूसरी है जुर्रते इजहार। नहीं, अभी भी दरियाबाद मेरे साथ नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, जिम्मेदारी तकरीर में ज्यादा होती है, 1 घंटे के मजमून को 20 मिनट में समेटना होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं। जब एक जालिम बरसरे इख्तिदार आता है, हमारी माए बहने बेटियां और हमारे तमाम नौजवान सुने जो मैं पैगाम दे रहा हूं कि एक जालिम जब बरसरे इख्तिदार आता है तो 2 चीजें छीनता है। एक है कुव्वते एहसास और दूसरी शय है जुर्रते इजहार। कुव्वते एहसास का क्या मतलब है? किसी का घर जल रहा है, हमसे क्या? किसी का दरवाजा जल रहा है, हमसे क्या? कोई अली पर भौंक रहा है, हमसे क्या? कोई आजादारी के खिलाफ बोल रहा है, हमसे क्या? कोई उलमा के खिलाफ बोल रहा है, हमसे क्या? कोई करबला के खिलाफ बोल रहा है, हमसे क्या? ये वो लोग हैं कि जो घर में बैठकर मशवरे देना जानते हैं, लेकिन इनकी कुव्वते एहसास जब मर जाती है तो कहीं जुल्म होता है तो ये बाहर निकल के एहतजाज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जब कुव्वते एहसास मरती है तो जुर्रते इजहार खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अब भी अगर ना पहुंचा पाया तो कल तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। तारीख से साबित कर रहा हूं कि कुव्वते एहसास छीनी जाती है दौलत की लालच देकर, वजीफे की लालच देकर कि हमारे खिलाफ ना बोलना, हम तुम्हें इतने डॉलर देंगे, हमारे खिलाफ ना बोलना, हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे। और जुर्रते इजहार छीनी जाती है जुल्म की बुनियाद पर कि अगर तुमने हमारे खिलाफ जबान खोली तो हम तुम्हारा घर जला देंगे, हम तुम्हारी औलादों को मार देंगे। अभी आप नहीं पहुंचे, हम
एहसास भी जिंदा हो गई, जुर्रत इजहार भी जिंदा हो गई, और उन्होंने ये कहा आज ऐसी पढ़ी कि जैसे रसूल पढ़ाते थे। नहीं, काश कि मेरी बात वाज़ेह हो जाए, ऐसी पढ़ी कि जैसे रसूल पढ़ाते थे। एक जुमला कहना चाहता हूं जो कि यहां पे तमाम मुसलमान मुझे सुन रहे हैं, और एक जुमला गौर से सुने कि ये तमाम किताबों में रिवायत मौजूद है कि अली के पीछे जब नमाज पढ़ी तो तमाम सहाबा ने कहा कि आज ऐसी पढ़ी, मैं सुन पर बात कर रहा हूं, आज ऐसी पढ़ी, अब भी मुझे मजमा मिला नहीं जो देखना चाह रहा हूं, शायद इस जुमले पे आप बेदार हो कि ऐसी पढ़ी कि जैसे रसूल पढ़ाते थे। हम मुसलमानों जब 25 साल में और 25 वर्षों में 2 रकत नमाज न बचाई गई, काश के बात वाज़ेह हो जाए, 2 रकत नमाज न बचाई गई, तो अगर पूरा इस्लाम अहले बैत के अलावा किसी और को दे दिया जाता तो इस्लाम का बेड़ा गर्क हो जाता। जुल्म कल भी हो रहा था, जुल्म आज भी हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है, कल जब दुनिया खामोश थी तो मदीने से एक शहजादा उठा कि जो जुल्म के खिलाफ बोलता हुआ उठा, कि जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जब रसूल का ये नवासा मदीने से उठा तो इसने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की, तो अब मुझे कहने का हक है कि कल हुसैन बोले थे जुल्म के खिलाफ, तो सन 61 हिजरी के बाद कुव्वते एहसास भी हुसैन है, जुर्रते इजहार भी हुसैन है। नहीं मेरे सरकार, मैंने बड़ा अहम मौजू आप तक पहुंचाया है और गिराफ एजेंसी के जरिए मैं पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अब जिम्मेदारी आपकी है, आप चाहे जैसे बोलिए कि कल हुसैन जुल्म के खिलाफ बोले तो जुर्रते इजहार भी कयामत तक हुसैन, कुव्वते एहसास भी कयामत तक हुसैन। अब भी नहीं पहुंचे, हम सो कॉल्ड मुसलमानों को जरा इस शब्बेदारी से जवाब दीजिए कि अगर इस मंजर को देखना है कि कुव्वते एहसास कहां मरी हुई है और कहां जिंदा है, तो 2024 में देखो कि 53 से 54 मुल्क नामर्द बन के बैठे रहे, लेकिन एक मुल्क था कि जिसने बताया हम कल भी हुसैनी थे और आज भी हुसैनी है। अब इससे बेहतर मनाजरा क्या होगा? इशारतन किनायतन इस्तियारतन सभी बात करके गहरे मफहूम तक पहुंचाया कि सन 61 हिजरी के बाद कुव्वते एहसास भी हुसैन है और जुर्रते इजहार भी हुसैन है। याद रखना नौजवानों कि घर में चुपचाप बैठ जाना और जुल्म को बर्दाश्त करना यह कुव्वते एहसास के मर जाने की दलील है, और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करना इसका मतलब यह है कि करबला कल भी तुम्हारे पास थी, करबला आज भी तुम्हारे पास है। और ये जो हमारे नौजवान आते हैं माशाअल्लाह, पूरे साल कुछ हो ना हो, हमने एक नौजवान से पूछा अर्शी भाई कि कितने दिन बचे हैं, कहने लगे मौलाना 2 दिन और बचे हैं, हम 10 रातों से जाग रहे हैं। जुमला पहुंच जाए तो बोलिए। तो हमने कहा नौजवान से कि 10 रातों से बेदार हो, 10 महीने 2 महीने 8 दिन के बाद सो ना जाना। जैसे 2 महीने 8 दिन बेदार थे वैसे ही 10 महीने भी बेदारी का सबूत देना कि जैसे तुम इस वक्त बेदार हो वैसे ही जमीर को बेदार करो, ताकि कोई जुल्म के खिलाफ आवाज न बुलंद करे तो हुसैनी आज भी जुल्म के खिलाफ परचम लेके आगे बढ़े और बताए कि आज गदीर भी जिंदा है और करबला भी जिंदा है। बस अपने बच्चों के लिए एक पैगाम देकर मैं इल्तिफात करबला की तरफ कर रहा हूं, और ज्यादा तकरीर करने का आदी नहीं हूं, ज्यादा बोलने का आदी नहीं हूं, लेकिन अपने नौजवानों से कह रहा हूं कि इमाम के एक सहाबी थे जनाबे मुफज्जल। जरा मेरी तब देखिए, कौन सहाबी थे? जनाबे मुफज्जल। इमाम के पास आए और हाथों को जोड़ा। अर्शी भाई ये मोबाइल में भी नहीं होगा, मैं दुआ चाहता हूं, और आपकी दुआएं खास तौर पर, क्योंकि आपने बहुत जगह करम फरमाई की है। मैं दुआ शायद के कोई नई बात पढ़ के ये तालिब इल्म चला जाए। और नौजवानों के लिए पैगाम दे रहा हूं, शब्बेदारी से बेहतर कोई पैगाम का मौका है ही नहीं। मैं यही दे सकता हूं पैगाम कि इमाम की खिदमत में
जनाबे मुफज्जल आए और आने के बाद हाथों को जोड़ के कहा मौला हुस्ने यूसुफ क्या है। सुभान अल्लाह, क्या फरमाया? कहा मौला हुस्ने यूसुफ क्या है। तो इमाम ने कहा मुफज्जल तुम बताओ कि तुम्हारी नजर में हुस्न है क्या। तो जनाबे मुफज्जल ने कहा खूबसूरत आंखें, खूबसूरत रुखसार। पैगाम मुलाहिजा फरमाइए, खूबसूरत जुल्फें। जब सारी जाहिरी खूबसूरती बता चुके तो इमाम मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा मुफज्जल याद रखना ये भी हुस्न है लेकिन हुस्ने यूसुफ नहीं है। मैं शायद कि कोई नई बात हो तो दुआ दीजिएगा। ये हुस्न है लेकिन हुस्ने यूसुफ नहीं है। ये हुस्न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो हाथों को जोड़ के इमाम ने कहा, पढ़ूंगा आहिस्ते से, पैगाम सुनिएगा। हाथों को जोड़ के कहा मौला तो फिर आप बताइए कि हुस्ने यूसुफ है क्या। तो इमाम ने फरमाया कि मुफज्जल याद रखना हम आले मोहम्मद की मारिफत यूसुफ के दिल में जितनी उतरती चली गई अल्लाह उसे हुस्ने यूसुफ कहता चला गया। अरे सुभान अल्लाह, आपकी आवाजों पे मैं कुर्बान हो जाऊं। क्या उम्दा आपने समाअत किया। क्या फरमाया इमाम ने? रटने के लिए रिवायत नहीं होती है, पैगाम लेने के लिए। इमाम ने क्या फरमाया? कि हम आले मोहम्मद की मारिफत यूसुफ के दिल में जितनी उतरती चली गई अल्लाह उसे हुस्ने यूसुफ कहता चला गया। अर्शी भाई हुस्ने यूसुफ कहता चला गया। अरे हम तो ये समझ रहे थे कि जो काला है वो बदसूरत है, जो गोरा है वो खूबसूरत है, लेकिन इमाम ने मारिफत का पैमाना छलकाया और इमाम ने दरिया से हमें कुज़ाए मारिफत में मारिफत का हाथ दिया। इमाम ने फरमाया याद रखना मेयारे मारिफत काला होना और मेयारे हुस्न काला हो जाना और गोरा हो जाना नहीं है। जो जितना बड़ा आरिफे अहले बैत होगा, जिसके पास अहले बैत की जितनी मारिफत होगी वो उतना हसीन होगा। अब भी न बोलिए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इमाम ने मेयारे हुस्न बताया, हम कहां से मैं जुमले लाऊं कि ऐसे दूधिया चेहरे का क्या फायदा कि जिसके दिल में बुग़्ज़े अली का काला टीका लगा हो। आज के मेरा पैगाम आप तक, मैं नौजवानों तक पैगाम पहुंचाने के लिए एक मंजिल तक आया हूं। ऐसे दूधिया चेहरे का क्या फायदा कि जिसके दिल में बुग़्ज़े अली का काला टीका हो। अब अगर तारीख से पहुंच जाए तो इमाम ने फरमाया कि जितनी मारिफत है तुम्हारे पास तुम उतने हसीन हो। शायद यही वजह थी कि अरब में बड़े बड़े हसीन बैठे रह गए, लेकिन रसूल ने मुअज्जिन बिलाल को बनाया। वाह सुभान अल्लाह, मुअज्जिन किसे बनाया? बिलाल को बनाया। अब अगर मदीने जाना तो मदीने में बिलाल के चेहरे को न देखना, सलामत रहिए। करबला जाना तो जॉन के चेहरे को न देखना, क्योंकि करबला में जॉन के हुस्न का कमाल ये था कि इसके हसीन रुखसार पर हुसैन के रुखसार थे। इसके हसीन रुखसार पर किसके रुखसार थे? इमाम हुसैन के। तो पैगाम आखिरी है और अपने नौजवानों के लिए कि जब अहले बैत ने फरमा दिया कि यह जाहिरी हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हारा हुस्न है मारिफते अहले बैत, जो जितना बड़ा आरिफ है वो उतना हसीन है। तो नौजवानों याद रखना, मजलिस में, शब्बेदारी में, जुलूस में सज धज कर आना कमाल नहीं है, बल्कि शब्बेदारियों से खुद को सजा कर अपने घर पहुंचाना कमाल है। ये रिस्क मारिफत है और इसे याद रखना। तुम्हारा मकसद तख्लीक ये नहीं कि तुम चौराहे पे खड़े रहो, तुम्हारा मकसद तख्लीक ये है कि जब तक हयात रहो हुसूल मारिफत करो। अजीजान गिरामी, आप बेहतर मेरे मिजाज से वाकिफ हैं कि माइक देखने के बाद मेरी तबीयत मचलती नहीं है कि मैं 1 घंटे तक बोलता चला जाऊं, नहीं। जहां पर जितना वक्त दिया गया है वहीं पे मैं अपनी बात तमाम करूंगा और वहीं पे मैं तमाम कर रहा हूं कि ये जो इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, यहां पर आया इतना बड़ा मजमा, माशाल्लाह अर्शी साहब हैं, हमारे आफ्ताब निजामत मोहतरम
नजीब इलाहाबादी साहब हैं, हमारे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बिरादर जलील आली जनाब मौलाना इरफान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमान। मैंने इनसे इजाज़त तलब की है तब यहाँ तक आया हूँ। बस मैंने अपनी बातों को तमाम कर दिया क्योंकि ये वक्त बिल्कुल तकरीर का नहीं होता। लेकिन इन्होंने जब ये कहा अर्शी भाई ने नारे तकबीर, तो मैंने पीछे से कहा नारे तकरीर, ताकि पता तो चले कि हाँ वाकई तकरीर होने जा रही है। अब क्राइटेरिया तैयार करना, माहौल बनाना, बहरहाल, लेकिन सिर्फ पैगाम पहुंच जाए हमारी जिम्मेदारी ये है। पूरी रात यहाँ बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनकी शिकस्ता पहलू पसलियों का पुरसा दीजिएगा। शहजादी हर मजलिस में पहुंचती है। अजीजों, आपको नहीं पता कि इतने बड़े मजमे में कौन ऐसा है कि जो गुर्बत की किस राह से और मरहले से गुजर रहा है, लेकिन मजमे में जितने भी खड़े हैं सब हुसैनी हैं। लेकिन खुदा की कसम, वो लोग कि जिनके घर में आज भी मैंने अपनी आंखों से देखा है जाकर, आज भी ऐसे घर हमारे यहाँ मोमिनीन के हैं कि जिनके यहाँ एक वक्त का खाना बनता है तो दूसरे वक्त का खाना नहीं बनता, बल्कि वही बचा हुआ खाना रात में खाया जाता है। यानी इतनी गुर्बत है। लेकिन अगर उनके घर में जाकर देखिए तो पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक गरीबुल वतन का फर्शे अज़ा जरूर बिछता है। कुछ हो न हो, गरीब के नाम पर हम एक कासे में पानी पिला देंगे। अगर जो करबला गए हैं वो तसव्वुर करें, और जो नहीं गए हैं हाथों को जोड़ के कह रहा हूं कि करबला जाइए और कोशिश कीजिए कि 40 के मौके पर जाइए, तब पता चलेगा कि ये सफरे मारिफत है। मैं इस बरस भी वहां था और मैंने देखा कि किस तरह से बच्चे अगर महसूस कर ले गए ना तो या हुसैन कह के अपने सीने पे हाथ मारिएगा। तसव्वुर कीजिएगा, मैं मशी में चल रहा था, हमारे साथ एक हिंदू भाई के जो अमृतसर के रहने वाले हैं, यानी गौतम मल्होत्रा जी, वो भी हमारे साथ चल रहे थे। लेकिन उनका एक जुमला है, सुना दूं कहिए तो, उनका एक जुमला है, और गिराफ की यहां से ड्यूटी बढ़ रही है। मोहतरम गौतम मल्होत्रा के जो अमृतसर के रहने वाले हैं, वो हमारे साथ मशी में थे। क्या तंज किया उन्होंने यजीद पर, और चलते चलते आए और गले से लगाया, और गले से लगा के कहा, मौलाना जिसके घर हम जा रहे हैं, क्या यजीद इसी घर को मिटाना चाहता था? कितना अहमक था। यह एक हिंदू भाई का जुमला है, कितना बेवकूफ था कि जो उस घर को मिटा रहा था कि जिसके दर के दस्तरखान से पूरी कायनात रिस्क ले रही है। लेकिन उनका एक जुमला आज भी मेरे हाफिजे में, वो कहते हैं कि जिसे 3 दिन प्यासा रखा, हम देख रहे हैं हर कदम पर वो पानी पिला रहा है, और जिसे 3 दिन तक भूखा रखा, आप देखिए नजफ से करबला तक 80 से 86 किलोमीटर का दस्तरखान, और सब हुसैन के नाम पर खा रहे हैं। कुछ तादाद में लोग काबा जाते हैं हज बैतुल्ला में, तो कोई कहता है मुझे पानी नहीं मिला, कोई कहता है मुझे खाना नहीं मिला, लेकिन वो हुसैन का दरबार, और अल्लाह वहां पर इतना करीम के हुसैन के नाम पर 3 से 4 करोड़ जायरीन को खाना खिला रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, 40 पर जाइएगा, जरूर जाइए। और मैं यहीं से तकरीर खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट के अंदर अपनी बात को समेट रहा हूं, क्योंकि तबर्रुक रवाना होने वाला, और एक शबी है जो अभी बरामद होगी, और गहवारे की शबी है। आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मजमे में रास्ता दे दीजिएगा, और खुदा के वास्ते शाने से शाना न हिलने पाए, इसलिए कि गहवारे के साथ सिर्फ हम और आप नहीं हैं, बल्कि उजड़ी हुई गोद लिए एक माँ है जो वाह हुसैना वाह गुरबता वाह मजलूमा का मातम कर रही है। अरबाब अज़ा, हमारी आंखें उस नूर को नहीं देख सकती, लेकिन वो बीबी हर मजलिस में आती है। बस 2 जुमले मसाइब के, बस एक वाकया सुन लीजिए, वहीं से मजलिस तमाम है। आज तकरीर को तमाम कर रहा हूं। आयतुल्ला एक ईरान का वाकया या नजफ का है कि वहां पर अशरा मुनक़िद था, और एक खतीब मजलिस पढ़ रहा था, खिताब कर रहा था, तो आयतुल्ला बैठे हुए थे मजलिस में, आगा बैठे हुए थे, आरिफ बैठे हुए थे। जैसे ही उस खतीब ने कहा कि अली की बेटी
दरबार यजीद में दाखिल हुई। इतना कहना था, वो सारों कतार रोने लगे और खतीब की तरफ इशारा करके कहा, खबरदार अब इसके आगे एक जुमला ना पढ़ना। उसने हाथों को जोड़ा और जोड़ के हाथ वो उतर गया। जब मजलिस हो गई और कुछ देर गुजर गई, सब अपने अपने घर चले गए, तो ये खतीब उन आलिम दीन के घर गया। जैसे ही दरवाजा खोला तो क्या देखा, आगा बैठकर रो रहे हैं। हाथों को जोड़ के कहा, आगा अगर समझ गए तो रोइएगा बहुत। आगा क्या हमसे कोई गलती हो गई, क्या जुमला गलत पढ़ दिया? आलिम दीन ने रो के कहा, आयतुल्लाह ने रो के कहा कि नहीं, तुमने जुमला गलत नहीं पढ़ा, लेकिन ये बताओ अब इसके आगे तुम पढ़ते भी तो क्या पढ़ते? इसलिए क्या अभी तो इस जुमले का हक नहीं अदा हुआ। इस जुमले पर अगर पूरी जिंदगी रोया जाए तो कम है कि अली की बेटी और शराबियों का दरबार, और एक मनादी नेता दे रहा है कि ये अली की बेटी ज़ैनब है। बस अजीज़ाने गिरामी, एक रिवायत और सुन लीजिए, वाक़ये से मुसलसल कर रहा हूं कि ईरान में या इराक में मजलिस हो रही थी और बाकायदा अशरा मुनक़िद था। तो आयतुल्लाह मिर्ज़ाई, देखिए यहां पर गहवारे की छवि निकल रही है। आप साहिब औलाद हैं, जो माएं अपनी गोदियों में बच्चे लेकर आती हैं, खबरदार अगर मसाइब हुआ करे तो कभी अपने बच्चे को दरमियाने मसाइब प्यार ना करे। अल्लाह जाने किस बीबी का क्या मुकद्दर हो, किसके पहलू में उजड़ी हुई गोद लिए रबाब रो रही हो। न जाने किसका क्या मुकद्दर हो, किसके पहलू में उम्मुल मसाइब जनाबे ज़ैनबे कुबरा बैठी हो। अपनी आवाजों को बुलंद कीजिएगा। जैसे आपका गिरिया जहरा को पसंद है, वैसे ही आपकी बुलंद आवाजें पसंद है। आयतुल्लाह मिर्ज़ाई उस अशरे में बैठ जाते थे। पहली मजलिस मुनक़िद हुई और जैसे ही आयतुल्लाह मिर्ज़ाई आए, मिंबर के पास आकर बैठ गए। खतीब आए, जब मिंबर पे जाने लगे तो आयतुल्लाह मिर्ज़ाई ने हाथ जोड़ के कहा, अरे खतीब मजलिस, अरे फज़ाइल किसी के पढ़ना, लेकिन मसाइब अली असगर के पढ़ना। अजरकुम अला ज़हरा अरबाब अज़ा। ये पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन आया। जब वो खतीब फिर आया तो एक मरतबा आयतुल्लाह फिर खड़े हो गए। कहा, खतीब फज़ाइल अपनी मर्जी से पढ़ना, लेकिन मसाइब अली असगर के पढ़ना। दूसरे दिन भी मसाइब अली असगर के हुए। जब तीसरा दिन आया और खतीब आया, आयतुल्लाह ने हाथ जोड़ के कहा, ऐ खतीब मजलिस, आज भी फज़ाइल अपनी मर्जी से पढ़ना, लेकिन मसाइब अली असगर के पढ़ना। अब उस खतीब ने हाथों को जोड़ा और जोड़ के कहा, आप बार बार एक ही मसाइब का हुक्म क्यों दे रहे हैं? उन्होंने रो के कहा कि तूने इंसाफ न किया। अरे करबला में जितने शहीद हुए वो हर बार को अपने हाथ से रोक सकते थे, लेकिन करबला का ये वाहिद शहीद है जो अपने बाप की आगोश में गया, जो अपने बाप की आगोश में गया, कि जो बार को भी रोक न सकता था। अभी गहवारे की शक्ल होगी और आप अल्हम्दुलिल्लाह पुरसा देंगे। शहजादी आपको सलामत रखें, कोई गम न मिले सिवाय गम मजलूम करबला। हजरात, अगर खला हो जाए तो आप घबराया न कीजिए, आप चले जाएंगे, लेकिन टूटी हुई पसलियों वाली यही बैठी होगी। अरबाब अज़ा, ये गहवारा है, ये गहवारे की शबीह है। अरबाब अज़ा, एक माँ की तमन्ना, एक माँ की आरज़ू, एक माँ का दिल इस गहवारे में है। अरबाब अज़ा, करबला में जैसे रबाब उजड़ी, वैसे कोई बीबी ना उजड़ी जिसकी कोख भी उजड़ गई, जिसकी मांग भी उजड़ गई। बढ़ के असगर के गले और बाजुए शब्बीर से क़ल्ब ज़हरा भी छिदा है मुला के तीर से। कुछ ज़ुबाने तीर में कांटे से पड़कर रह गए, तिश्नगी असगर की पूछो हुरमुला के तीर से। अपने चेहरे पे लहू बेशीर का शहने मला, एक असगर की बदौलत आबो दाना रह गया। पैगंबरों की कतारें हुसैन से बोली, पैगंबरों की कतारें हुसैन से बोली, तुम्हारे लाल का हंसना हमारे
शाम आया, खुद हुरमुला भी रो दिया। अपने सितम के बाद बच्चे ने मुस्कुरा के अजब वार कर दिया। मोजिद नुमा है, हुज्जत तावर हुसैन है, अकबर हुसैन है, अली असगर हुसैन है, कासिम हुसैन है, सानिया हैदर हुसैन है, आशूर की फिदा में 72 हुसैन है। आइए शहर इलाहाबाद की मारूफ अंजुमन अंजुमने मुहाफिज़े अज़ा दरियाबाद इलाहाबाद नौ मातम का नज़ाना पेश करेगी और उसके बाद अंजुमने हैदरिया हमारे बीच हाजिर होगी। अब्दुल्लापुर उनके मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहे। जिंदगी का मकसद सिर्फ यह है, हमारे किरताज भाई ने कहा यकीनन कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। कुछ न कहने से भी छिन जाता है जाजे सुकन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हम शब्बेदारी करते हैं, जुलूस अज़ा करते हैं और सफर भाई इस वक्त पूरे बंबई से लेके दिल्ली तक हेलो ZMR के जरिए पैगाम दे रहे हैं। किसी भी मोमिनीन को, किसी भी शियाने हैदर करार को तबर्रुक की जरूरत है तो आप उनसे राब्ता करें। उनके जो रजाकार हैं, उनके जो नौकर हैं, उनके खादिम हैं, मौला के यहाँ मौजूद हैं। ZMR आटा तबर्रुक के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस पर ZMR उन्होंने ऐलान करा दिया। बंबई से पूरा गया, इस वक्त पूरी दुनिया में उनका नाम है। आइए हजरात, अंजुमने मुहाफिज़े अज़ा का खैर मकदम होगा और यही से होगा कि जुल्मे यजीद डूब चुका है फुरात में, नामे हुसैन आज भी है कायनात में। अजमत बेटा, मैं यहाँ से तुमको बेदार करता हूँ। इन्होंने मर्द हक परत जरी सरफरोज और एक सरजमीन का जिक्र कर दिया था। किरताज भाई आपको लाखों सलाम करते हैं, इसलिए कि नापाक मीर अनीस पे उंगली उठाते हैं। मीर अनीस पे उंगली उठाते, मीर अनीस के मीम को नहीं जानते। फरे मर्सिया पूछिए अहले फन से, ताल्लुक है इसका अदब के चमन से, फरोग इसको मिलता रहे हमेशा। ये दौलत मिली है खुदाए सुखन से, बज़्मे अदब में अब भी सदाए अनीस है, दिल में सुखर वालों के विलाए अनीस है। मर्सिया उर्दू न मिट सकेगी जमाने से दोस्तों, हर दौर के लिए दुआए अनीस है। आइए उसी दर्द और कर्ब और इस्तिराब को मर्सिया जज्बा फितरत को अया करता है। मर्सिया नज़्म इज़हार फुगा करता है। मर्सिया आह से तस्वीरें जहां करता है। मर्सिया संग से अश्कों को रवा करता है। मर्सिया ने असरे कर को आबाद किया। मर्सिया कल्ब के एहसास दे दिया, ईजाद किया। किरताज भाई, ये वो इज्जत है जो हिस्से में तेरे आई है। मर्सिया पहुंचने से मिंबर पे जगह पाई है। अंजुमने मुहाफिज़े अज़ा आपके बीच सरताज भाई आगे आगे धीरे धीरे अंजुमने मुहाफिज़े अज़ा शहर इलाहाबाद की मारूफ अंजुमन आपके बीच बहती हुई। आइए जनाब, खुश आमदीद खुश आमदीद। अंजुमने मुहाफिज़े अज़ा दरियाबाद इलाहाबाद अज़ा की मुहाफिज़ और इसके बाद हैदरिया। जवान हाशमी बोला मैं अकबर हूँ, मैदान जवान हाशमी बोला मैं अकबर हूँ, सारे मैदान जवानी हाशमी बोला मैं अकबर हूँ, सारे मैदान जवानी हाशमी बोला मैं अकबर हूँ। एक दो बंद की जहमत, उसके बाद नौहा समात हो। जवानी
हाशमी बोला मैं अकबर हूँ। एक दो बंद पेश खिदमत है, उसके बाद नवा समात हुआ जरा सुनेंगे। वालों की खातिर कम वालों की खातिर सुनेंगे हजरत। सितम वालों की खातिर मौत का सामान होता है, अली वालों से लड़ने में बड़ा नुकसान होता है। जो हक के सामने आता है वो शैतान होता है। अभी खुद देखना क्या क्या सरे मैदान होता है। सुनेंगे हजरत भाई। कहाँ जाओगे बचकर मौत जब तुमको सजा देगे। मेरे तलवार तिनके के तरह तुमको उड़ा देगे। बताए हक के खातिर हम जो तलवारें चलाते हैं, तो मरहब और अंतर के कलेजे कांप जाते हैं। बस इतनी देर में हम में बातिल को मिटाते हैं कि जैसे बुलबुले पानी में बनकर टूट जाते हैं। सितमगर का सफीना तो भंवर में डूब जाता है। ये दरिया खुद हमारे प्यास का काबा बनाता है। नई वाली बयान इसके फौरन बाद अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर अम्बेडकर नगर के इमरान से गुजारिश की वो तैयार है। अंजुमन हैदरिया के फौरन बाद
हैदरिया अब्दुल्लापुर अम्बेडकर नगर। रो के पूछ ले लगे बाबा से फातिमा। समात हो हजरात, ईशान कुरालवी का एक नोहा है। जनाब फातिमा अपने वालिद बुजुर्गवार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने लाल इमाम हुसैन की शहादत पे क्या सवाल कर रही हैं। ए बाबा, क्या इमाम हुसैन की शहादत पे, मेरे लाल की शहादत पे आप होंगे? आपने कहा नहीं। कहा क्या लिए मुर्तज़ा होंगे? आपने कहा नहीं। क्या कहा मैं रहूँगी? कहा नहीं। तो कहा ए बाबा, जब हम में से कोई ना होगा तो मेरे लाल पे गिरिया और बुका कौन करेगा? क्या सवाल किया है आपने? बतौर ख़ास सामीन मुलाजा करेंगे। रो रो के पूछने लगी बाबा से फातिमा, गिरिया मेरे हुसैन पे फिर कौन करेगा? होंगे हसनना आप न मैं और न मुर्तज़ा, गिरिया मेरे हुसैन पे फिर कौन करेगा? समात हो हजरात, सुनेंगे। हुसैन
ये से जब मेरा महला का गिरिया मेरे हुसैन पे फिर कौन करेगा। समात हो हजरत बतौर खाते के होगा सवार सेनाए अक़दस पे जब लाए खींचेगा रेश पाक तो तैरा गेज़ा में खींचेगा रेश पाक तो तड़राएगे ज़मीन तड़पेगा जलती रेत पे जब मेरा लाडला गिरिया मेरे हुसैन पे फिर कौन करेगा। अब रसूलुल्लाह क्या जवाब दे रहे हैं अपनी बेटी को बतौर ख़ास। समात हो सामीन सुनेंगे। सुन कर सवाल बेटी से बोले ये मुस्तफा अल्लाह खल्क दुनिया में एक कौम करेगा जिसके जवान तेरे जवानों पे रोएंगे मुँह को गमे हुसैन में अश्कों से धोएंगे मुँह को गमे हुसैन में अश्कों से धोएंगे। घर घर में होगा मजलिसो मातम का सिलसिला अल्लाह खल्क दुनिया में एक कौम करेगा। सुनेंगे बतौर ख़ास। दुनिया से कोई कुछ करेगा जो मर्दो जन कर वो भला का उसको पहनाए ये सब कफन कर वो भला का उसको पहनाएंगे सब कफन बन जाएगी ये रस्म वसीला निजात का अल्लाह खल्क दुनिया में एक कौम करेगा। मकतब पेशा खिदमत हज़ार समात हो ईशान करो।
को राजी का कलाम समाप्त हो रहा है। करेगा ज़ियारत का जो सवाब शान करना पाएगा उसका कोई हिसाब शान करना पाएगा उसका कोई हिसाब मजमा लगा रहेगा सदा ज़ायरीन का अल्लाह खल्क दुनिया में एक कौम करेगा। मशरूफ मातम अंजुमन मुहाफिज़ दरियाबाद इलाहाबाद। इसके फौरन बाद अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर अकबरपुर के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर अकबरपुर के मेंबरान तैयार रहें। उसके फौरन बाद अंजुमन हुसैन मेहदिया लखनऊ, अंजुमन हुसैन मेहदिया लखनऊ के फौरन बाद अंजुमन शब्बीरिया कानपुर। अलविदा मुझुम के में अज़ा का 2 ही 3 दिन बचा है हजरत। सैयदा को उसके लाल का पुरसा दे लें। इमाम हुसैन अपनी 4 साल की बेटी जनाबे सकीना से रुखसत हो रहे हैं। बड़ा मोहब्बत थी, बहुत चाहते थे अपनी बेटी को, जिसको सीने पे सुलाते थे, वो उस बेटी को अलविदा हो रही है, जुदा हो रहे हैं। और क्या क्या वसीयतें अपनी लाडली से करने बतौर खास समात हो। बाहें गले में डाल दे और मुंह पे मुंह रख ले मेरे बाबा, तेरा रहने को चला लो सके ना। सुनेंगे बतौर खास रुखसती है इमाम हुसैन की जनाबे सकीना से, समात हो सुनेंगे। बाबा
सिन में मेरी महल का लिखा तेरी तकदीर का, इस सिन में मेरी महल का दागे पे दर तुझको दिया। रोए सकीना अलविदा, हुजूम के शहर कहा, रोए सकीना अलविदा। मुझे अल्लाह से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी सिलसिले को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। अंजुमन के मेंबरान से गुजारिश है कि सिलसिले को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह सलामत रहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ मेहमान अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर अकबरपुर के मेंबरान से मैं अंजुमन मुहाफिज़ अज़ा के सेक्रेटरी से गुजारिश करूँगा कि बराए करम इस सिलसिले को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। अंजुमन मुहाफिज़ अज़ा के सेक्रेटरी साहब से मेरी गुजारिश है अंजुमन मुहाफिज़ अज़ा के अरकान से गुजारिश है कि बराए करम सिलसिले को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। इसलिए कि हमारे मेहमान अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर अम्बेडकर नगर आपकी वजह से रुकी हुई है। अंजुमन हैदरिया अम्बेडकर नगर के मेंबरान तशरीफ ला रहे हैं। अपने को रास्ता दीजिए। अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर अम्बेडकर नगर। अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर अम्बेडकर नगर के अरकान यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। आप हज़रात उन्हें रास्ता दीजिए। अंजुमन हैदरिया के फौरन बाद मैं गुजारिश करूँगा अंजुमन गुंचे मेहदिया लखनऊ के मेंबरान से कि वो तैयार रहें।
अंजुमन गुंचे मेहदिया लखनऊ के फौरन बाद अंजुमन शब्बीरिया कानपुर के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। आजादारी का ये मेयार मानो या ना मानो तुम। आजादारी का पैगाम मासूम पूरे गले मासूम की कसम इस्लाम। आजादारी का ये मेयार मानो या ना मानो तुम। आजादारी का ये मेयार मानो या ना मानो तुम। आजादारी का ये मेयार मानो या ना मानो तुम। आजादारी का ये मेयार मानो या ना मानो तुम। आजादारी का ये मेयार मानो या ना मानो तुम। आजादारी का ये मेयार मानो या ना मानो तुम। आजादारी का ये मेयार मानो या ना मानो तुम। आजादारी का ये मेयार मानो या ना मानो तुम। हजरत शेर पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास मुलाज़त में। नब्बा से खिताबत बतौर ख़ास मुलाज़त में जहाँ जहाँ आजादारी का ये मेयार मानो या ना मानो तुम। फरिश्ते भी है मातमदार मानो या ना मानो तुम। मंजर कशी हर लफ्ज़ पे पेश कर रहा हूँ बतौर ख़ास मुलाज़ा करें। जितने भी इसी वक़ार हैं बतौर ख़ास समाअत फरमाएं। बहुत पछताओगे तुमने अगर हसनैन को छोड़ा। मुलाज़ा करें। बहुत पछताओगे तुमने अगर हसनैन को छोड़ा। मुलाज़ा करें बतौर ख़ास। यही जन्नत के हैं सरदार मानो या ना मानो।
ये शेर देखें हजरात। अंधेरे से निकल कर हुर उजाले की तरफ आया, अंधेरे से निकल कर हुर उजाले की तरफ आया, हुआ जन्नत में घर तैयार, मानो या ना मानो तुम। बतौर खास समाअत फरमाया साथ, जहाँ जहाँ साथ हैं मुलाहिजा करें। सरे दरबार आबिद का जरा खुतबा तो होने दो, मुलाहिजा करें। सरे दरबार आबिद का जरा खुतबा तो होने दो, सानी मिसरा देखें साथ। गिरेगी जुल्म की सरकार, मानो या ना मानो तुम। ये शेर देखें मुलाहिजा करें साथ। कहा सूरज ने जाकर चांद से अकबर को जब देखा, मुलाहिजा करें। कहा सूरज ने जाकर चांद से अकबर को जब देखा, मोहम्मद से मिले दो बार, मानो या ना मानो तुम। दोबारा पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें। कहा सूरज ने जाकर चांद से अकबर को जब देखा, मुलाहिजा करें। समाअत फरमाए साथ। मोहम्मद से मिले दो बार, मानो या ना मानो तुम। ये शेर मुलाहिजा करें साथ। दरे गाजी के नौकर गैर का एहसान नहीं लेते, दरे गाजी के नौकर गैर का एहसान नहीं लेते। मुलाहिजा करें साथ। ये गुर्बत में भी है खुदार, मानो या ना मानो तुम। यूनिफॉर्म है फरमाइश है अर्शी भाई बयान करेंगे। सदा देता है अजमेर में तमाम दुनिया को, अली के चाहने वालों से टकराएगा क्या कोई।
बड़े जुबान तो मिशन के नक्श पर चलकर फराजे ताज से अपने अली की बात करो। आइए अर्शी बाती। हजरात, मेरा बिल्कुल ईमानदारी वाला सौदा ये है कि बिल्कुल इस माइक पे आने का दिल नहीं चाह रहा था और न मैं मीसम को डिस्टर्ब करना चाह रहा था, लेकिन क्या करूं, कई बार कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं और जब ऐसा होगा तब कहूंगा। मुझे शौक नहीं है कि मैं यहाँ आऊँ, 4-6 अच्छे जुमले बोलूँ, 2-3 शेर पढ़ूँ करें और मैं खुश होकर बखुदा मौला बास गवाह हैं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। इससे अल्हम्दुलिल्लाह कई बरस हो गए। जितनी परफॉर्मेंस देनी थी वो सब दे चुका। अब तो हुक्म की तामील में आता हूँ। ये मिसम और ये सुल्तान, ये अंजुमन के साहिब ब्याज लोग हैं। जाहिर है कि जहाँ मिसम होंगे वहाँ सुल्तान होगा, जो मिसम होगा वो सुल्तान होगा, है ना। और जो सुल्तान है वही मिसम है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ अंजुमने हैं, मैंने आबिद भाई जब पढ़ रहे थे अंजुमन हैदरिया मनियारपुर जब पढ़ रही थी तो मैंने कहा था कि कुछ अंजुमने ऐसी हैं जो अशरे उला के बाद से कंटिन्यू सफर में हैं, थके हुए हैं, सब चेहरे बता रहे हैं इन लोग के, लेकिन जब यहाँ आते हैं और मजमा देख लेते हैं कि साहब हाँ हमारे इर्द गिर्द इतने सारे लोग हैं, तो इनकी हौसला अफजाई हो जाती है। ये बड़े ताव से, अब ये जो आज़ादारी का ये मेयार मानो या ना मानो तुम, मेरा ख्याल है मिसम आज पहली बार मैंने ये देखा है, जब से तुम पढ़ रहे हो ज़्यादातर जगहों में मेरा साबिका रहा है, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मामला एकदम फ्लैट हो गया, बड़े सन्नाटे में चला गया, है ना। यहाँ तो बोलने वाले लोग हैं, इलाहाबाद का मजमा तो बोलता है। आज़ादारी ऐसे थोड़ी हो रही है, ये दरियाबाद को ख़ास तौर से इलाहाबाद का मरकज़ आज़ादारी कहा जाता है, तो ऐसे ही थोड़ी इतनी बड़ी बड़ी शब्बेदारियाँ हो रही हैं, कुछ आप में है तब हो रहा है ना। तो खुदा के वास्ते कम से कम अपने मेहमानों पे अच्छे तासुरात डालिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम बुलाया जाए तो बल्कि आप इनको ना बुलाइए, ये फ़ोन करके पूछें कि 6 रबीउल अव्वल की शब्बेदारी में हमारा नाम है कि नहीं है, समझ रहे, वो तासुरात डालिए। आज़ादारी का ये मेयार बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा, बुलंद इतना, पाशा भाई, बुलंद इतना वो अपनी प्यास का, इनकी तशनगी नहीं कह रहा हूँ, इनकी तशनगी रह गई, आपने दाद नहीं दी, इनकी तशनगी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, करबला। बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा कि दरिया को फकत एक कतरे नादार कर देगा। भाई अगर सलाम सुनने के मूड में है तो खुदा के वास्ते आखिरी सफ तक बोलिए, मैं फिर कह रहा हूं वहां से आवाज मेरे कान तक आनी चाहिए। बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा नजीब भाई कि दरिया को फकत एक कतरे नादार कर देगा। अगर खाके शिफा को तुम फकत मिट्टी समझते हो तो फिर जमजम न पीना, ये तुम्हें बीमार कर देगा। अगर खाके शिफा को तुम फकत मिट्टी समझते हो, जीते रहो भैया, खुश रहो, बोलने वाले सलामत रहे। हाँ ऐसा हैदरी, सच्चा चेहरा भाई, मिलके हैदरी, जीते रहो, सलामत रहो, खुश रहो, ऐसे ही बोलो, सब बोलो। मेहमानों की मेहमान नवाजी ऐसे ही करो। आखिरी शेर सुनिए, आज़ादारी का ये मेयार मानो या ना मानो तुम।
ये इशारा कहीं और है। अब अपनी आज़ादारी को पहचानिए। ज़ीशान लखनवी का शेर का इस्तेमाल किया मैंने, एक मतला और एक शेर पढ़ चुका हूँ, आखिरी शेर रखे हुए हूँ। बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा कि दरिया को फ़कत एक कतरा नादार कर देगा। अगर खाके शिफा को तुम फ़कत मिट्टी समझते हो तो फिर जमजम न पीना, ये तुम्हें बीमार कर देगा। तो हमें मालूम है सारी हकीकत अपने सजदों की। नजीब भाई, हमें मालूम है सारी हकीकत अपने सजदों की, मगर अश्के अज़ा इनका भी बेड़ा पार कर देगा। मालूम है। मैं आपको सलाम करता हूँ। एक नाज़िम का फर्ज बनता है कि जब एक अच्छा नाज़िम अच्छा शेर पढ़े तो दूसरा नाज़िम उसको आगे बढ़ा दे। ये आपके अश्क अज़ा की तारीफ कर रहे हैं ना। कतरा कतरा है मगर मेरे बड़े काम का है, अश्क जो है मेरी आंखों में तेरे नाम का है। यूं तो जन्नत से भी महंगा है मेरा अश्क अज़ा, हाँ मगर तेरे काम आए तो ये पूरी कायनात पे इसलिए भारी है कि दुश्मन की सदर में आग लग जाती है जब जिक्र हुसैन होता है। अब इन्होंने प्यास की बात की। अर्शी भाई, ये घर तक लेते जाइए। इतनी बुलंदियों पे मुझे प्यास ले गई। एक से भाई साहब, इतनी बुलंदियों पे मुझे प्यास ले गई, नीचे की सिमत देखा तो कौसर नजर हुआ। बुलंद इतना वो अपनी प्यास का मेयार कर देगा कि दरिया को फ़कत एक कतरे नादार कर देगा। अगर खाके शिफा को तुम फ़कत मिट्टी समझते हो तो फिर जमजम न पीना, ये तुम्हें बीमार कर देगा। हमें मालूम है सारी हकीकत अपने सजदों की, मगर अश्के अज़ा इनका भी बेड़ा पार कर देगा। अंजुमन हैदरिया, अब्दुल्लापुर, अकबरपुर, मातम हुसैन। आपसे भी मुखातब हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए भाई साहब महीने आसमान से बड़ी बतौर खास ये सलाम समात फरमाए जहाँ जहाँ रिज़्क़े वफ़ा अच्छी तरह। अर्शी भाई मुखातब रहे, मैं आपसे भी रूबरू हूँ और करतास करबलाई साहब आगा जान बतौर खास मुलाज़ा रहे। 2 महीने 8 दिन रिज़्क़े वफ़ा अच्छी तरह। मुलाहिज़ा करें हज़रात बतौर खास जहाँ जहाँ समात फरमाएं। नाम गाज़ी पर हमें मिलता रहा अच्छी तरह। बतौर खास मुलाहिज़ा करेंगे साहब, समात फरमाएं जहाँ जहाँ जरा। अच्छी तरह
इसके वफा अच्छी तरह ये शेर मुलाजा करेंगे साहब। कौन भागा कौन ठहरा है अलम के साथ साथ। देखेंगे साथ कौन भागा कौन ठहरा है अलम के साथ साथ। ऐसा करें साथ देखेंगे। याद है खैबर का हमको वाकया अच्छी तरह। बतौर खास मुलाजा जो दरे बिनते पैगंबर को जलाने आए थे। ऐसा करें साथ देखें समाज फरमाए। जो दरे बिनते पैगंबर को जलाने आए थे। सानी मिसरा देखें साहब। हश्र में पाएंगे वो इसकी सजा अच्छी तरह। ये शेर मुलाजा करें साहब। ये न हो बन जाओ तुम भी नारे दोज़ख का शिकार। बतौर खास देखेंगे साथ सानी मिसरा मुलाजा करें। ये न हो बन जाओ तुम भी नारे दोज़ख का शिकार। बतौर खास दुश्मने हैदर से रखो फासला अच्छी तरह। ये मन खास हो से देखें साहब। कोई भी जिंदा न वापस आएगा मैदान से। बतौर खास मुलाजा करें। कोई भी जिंदा न वापस आएगा मैदान से। बतौर खास मुलाजा करें सानी मिसरा। हो गया अब्बास से घर सामना अच्छी तरह। ये शेर मुलाजा करें साहब। नज़रे अब्बास से मैं दाम टकराने तो दो। बतौर खास देखेंगे साथ समाज फरमाए साहब।
नज़रे अब्बास से मैं दाम टकराने तो दो। सानी मिसरा मुलाज़म है। खाक में मिल जाएगा हर सूरमा अच्छी तरह। ये शेर बतौर खास मुलाज़म है साहब। इसलिए मजलिस में रहता हूँ नमाजी की तरह। इसलिए मजलिस में रहता हूँ नमाजी की तरह। सानी मिसरा देखिए। जानता हूँ अज़मते फर्शे अज़ा अच्छी तरह। ये भी शेर अकीदत के हैं, बतौर खास मुलाज़म है। गोदियों में माए जिनकी मजलिसों में ले गए। गोदियों में माए जिनकी मजलिसों में ले गए। सानी मिसरा मुलाजा करें। याद उन लोगों को है करबो बला अच्छी तरह। दोबारा पेश कर रहा हूँ हज़रत, मुलाजा करें। सच्चाई बयान कर रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अछूता शेर है। याद उन लोगों को है करबो बला अच्छी तरह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी शेर अकीदत के हैं, बतौर खास मुलाजा करें। कब्र की तारीकियों में देख लेना बाद मौत। कब्र की तारीकियों में देख लेना बाद मौत। फायदा पहुंचाएगी खाके शफा अच्छी तरह। क्या बात है क्या बात है। जिंदाबाद सलामत रहिए। ये शेर बतौर खास मुलाजा करें। जिक्र है दर सुने के चेहरे जिनके उतरे जाते हैं। जिक्र है दर
कर सुने के चेहरे जिनके उतरे जाते हैं। सानी मिसरा मुलाहिजा करें। देख ले एक बार वो भी आईना अच्छी तरह। ये भी शेर अकीदत के हैं, मुलाहिजा करें साहब। जो नजफ से करबला पैदल सफर करके गए, नारा हैदरी। जो नजफ से करबला जिंदाबाद। पैदल सफर करके गए, सुए नजफ बतौर खास मुलाहिजा करें। मुरादों के काफिले जानते हैं वो जना का रास्ता अच्छी तरह। बेशक बेशक सुए नजफ चले हैं मुरादों के काफिले, ईमान का जुलूस तेरी रहबरी में है। शाहकार नजरान अकीदत। आखिरी शेर मुलाहिजा करें। खुल्द से आए मलक दरगाह ये कहते हुए, आवाज है। खुल्द से आए मलक दरगाह ये कहते हुए, सानी मिसरा देखें। हम दरे अब्बास से हैं आशना अच्छी तरह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मक्ते कबन मुलाहिजा करें। मिदहते आले नबी का फायदा दानिश हुआ। क्या फायदा हुआ मुलाहिजा करिएगा बतौर खास। मिदहते आले नबी का फायदा दानिश हुआ। बतौर खास मुलाहिजा करें सानी मिसरा। जानते हैं मुझको सारे अंबिया अच्छी तरह। मीसम भाई आपके लिए कुछ बच्चे फरमाइश कर रहे हैं, अब इनसे पूछ लीजिए, एक दो बंद पढ़ दीजिए। बताइए भाई। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। हो गए अकामत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। से उल्फत अली से नफरत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। बिना जाके हो गए अकामत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। दो शेर की फरमाइश है। शेर
फरमाइशी सलाम पेश कर रही है अंजुमन हैदरिया। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। बतौर खास हमारे बीच हिंदुस्तान की मारूफ अंजुमन है मातमी है, बार बार उनका फ़ोन आ रहा है, इसलिए माजत चाहेंगे मीसम भाई 2-3 शेर खरीदते। गुंचाए मेहंदिया के मेम्बरान से गुजारिश है वो तैयार रहो। लखनऊ, उसके बाद शहनशाह तखय्युल शब्बीरिया शबरोज़ भाई से गुजारिश है वो तैयार रहें। आरफी बगरा अब्बास अली आरफी आपके बीच हाजिर होंगे। उसके बाद अब्बासिया दालूपुर, उसके बाद गुलशन इस्लाम हौरा सादा और अलविदाई नौहा लेकर मुलाहिजा करेंगे बतौर खास मासूमिया अलविदाई नौहा लेकर हाजिर होंगे। बिना के हो गए अकामत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। बतौर खास मुलाहिजा करें साहब। नबी से उल्फत अली से नफरत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। खूबसूरत पैगाम बतौर खास मुलाहिजा करें हजरत। बगैर हुबे अली के यारों हर एक सजदा फुजूल होगा। क्या बात है मिसम भाई, जिंदाबाद। बगैर हुबे अली के यारों हर एक सजदा फुजूल होगा। नमाज की भी मिले न कीमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। ये शेर मुलाहिजा करेंगे हजरत बतौर खास। जहाँ जहाँ मिटाए इस्लाम जो मुसलमान, बचाए इस्लाम जो वो काफिर। जनाब अबू तालिब की शान में पेश कर रहा हूँ बतौर खास। मिटाए इस्लाम जो मुसलमान, बचाए इस्लाम जो वो काफिर। अजीब है ये तेरी जहालत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। ये बन मुलाहिजा करें हजरत। यजीद छुप छुप के रो रहा था, ये उसको उलझन सता रही थी। यजीद छुप छुप के रो रहा था, ये उसको उलझन सता रही थी। क्यों रो रहा था मुलाहिजा करें। हमारा बेटा हमी पे लानत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद।
गुंचाए मेहंदिया लखनऊ के मेम्बरान से गुजारिश, उसके बाद शब्बीरिया कानपुर और उसके पीछे आरफी बगरा अब्बास अली हाजिर होंगे और उसके बाद अंजुमन अब्बासिया दादूपुर अली अब्बास अमामा लेकर हाजिर होंगे। गुलशन इस्लाम फौरा सादात और अलविदाई लहो मातब का नज़ारा लेकर दस्ते मासूमिया मऊ शफ़क़त अब्बास भाई। हज़रत जब अहले हरम को रिहाई मिली है तो एक मरतबा जनाब ज़ैनब जनाब सकीना की तुरबत पे जाती हैं और कहती हैं उठो बेटा, हम लोगों को रिहाई मिल चुकी है। बतौर ख़ास समाज के हजरात नौहा इंशाअल्लाह मसाब होंगे। नौहे के 2-3 बन, उसके बाद वक्त हो चुका। लखनऊ हाजिर होगी। की पाई जो ज़ैनबे मुज़्तर तो याद आई है शिद्दत से शाह की दुख्तर तो याद आई है शिद्दत से शाह की दुख्तर बतौर खास भी तड़पने लगी कह के इतना तुर्बत पर रिहाई मिल गई बेटा, उठो चलो अब घर। लहद सकीना सुन के 2 बन के बाद इंशाअल्लाह हाजिर हो जाए। थराने लगी सदाए कबूर सकीना से आने लगी सदाए कबूर सकीना से आने लगी। रिहाई सबको मुबारक होए फूफी अम्मा, मेरे नसीब में जिंदाने का अंधेरा है। हमारे बीच फहरिस्त में 7 हिंदुस्तान की बड़ी अंजुमनें हैं। गुंचा मेहंदिया लखनऊ, शब्बीरिया कानपुर, आरफी बगरा अली अब्बास, अब्बासिया दादूपुर, गुलशन इस्लाम भौरा सादात और मासूमिया दस्ता मासूमिया मऊ। इसलिए मिसम भाई अरकान की जानिब से बार बार ऐलान है कि वक्त हो चुका। 2 बन इंशाअल्लाह है आज भी ये सदा, मेरे नसीब में जिंदाने का अंधेरा
मुलाहजा करेंगे हजरत, सिर्फ 2 बन बतौर ख़ास समात फरमाएं नौहे के। मैं बदनसीब रहा कैद से न हो पाई। मेंबराने अंजुमन गुलशाह लहजा से गुजारिश है कि वो एकदम आमादा रहे, तैयार रहे। दो बनते ये सोचती थी रेहा हो के घर मैं जाऊंगी, कभी भी लौट के परदेस फिर ना आऊंगी। मेरे नसीब ने मुझको रिहा न होने दिया, मेरे नसीब ने मुझको रिहा न होने दिया, मेरे नसीब में जिंदान का अंधेरा है। आखिरी बन मुलाहजा करें हजरत। गुंचा मेहंदिया लखनऊ के मेंबरान से गुजारिश तैयार रहे। शब्बीर का सरमाया तस्कीन सकीना, शब्बीर है कुरान तो यासीन सकीना। मंजर कशी कैद खाना शाम के दर्दंगेज मंजर को पेश कर रहे हैं बीसम भाई। सीनी में ना इस तरह से कभी मरती, सितम की कैद में तन्हा न छोड़ के आऊं, न मुँह कभी भी सकीना से मोड़ते आऊं। जिंदाबाद सुल्तान भाई। कामयाबी का हर अंदाज सिखा देता है, इल्म इंसान को सुल्तान बना देता है, लेकिन मजबूरी है कि वक्त नहीं है न हो पाऊंगी कभी मैं रिहा। चचा नहीं है न हो पाऊंगी कभी मैं रिहा, मेरे नसीब में जिंदान का अंधेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आई हजरात, कैद खाने में दर्द अंगेज मंजर था। एक शेर आया, क्या है मौज़म कैद खाने में क़यामत हो गई, छोड़कर सबको सकीना जा मिली शब्बीर से। अरकीन की जानिब से बहुत बार बार ऐलान है। गुंचाए मेहंदिया लखनऊ के मेंबरान से बसर अदब गुजारिश तशरीफ लाए और उसके बाद हिंदुस्तान का वो शायर शहंशाह तख़य्युल शब्बीरिया कानपुर शबरोज भाई से गुजारिश है वो तैयार रहें। गुंचाए मेहंदिया लखनऊ के फ़ौरन बाद शब्बीरिया कानपुर न हो मातम का नज़ारा पेश करती हुई अंजुमन। तमाम अंजुमन मातमी से गुजारिश है कि एक सलाम एक नौहा स्टेज पर पढ़ें। सब अंजुमन के लिए ये ऐलान है, क्योंकि अलविदाई सुबह दर्दंगेज मंजर कशी है, इसलिए वक्त की पाबंदी का ख्याल रखा जाएगा। जिंदाबाद, सलामत रहिए। मेंबरान अंजुमन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मीसम भाई का गुजारिश है कि बतौर नजरान अक़ीदत चाय और नाश्ते का और पानी का माकूल इंतज़ाम ज़ेर इमारत के ज़फ़र भाई और तमाम
हज़ात की जनब से सबीले अतश लगाई गई है। सीना जनी कहियो तो सिला देंगी फातिमा, फिर भी कबूल कीजिए तोहफ़े अज़ा। आइए सरजमीन लखनऊ अदब का शहर, जहाँ इल्मी अदबी सक़ाफ़ती तहज़ीब का गहवरा उस सरजमीन के गौहर नायाब अपनी पलकों की नम झालर पर अश्कों के चंदबून सजाकर कागज़ पे चल रहा है कलम, सोच सोच कर करता हूँ दिल का हाल रकम, सोच सोच कर अच्छी शायरी का मुजरा लेकर अंजुमन गुंचाए मेहंदिया लखनऊ हाजिर होगी। और उसके फ़ौरन बाद अंजुमन शब्बीरिया कानपुर साहिब बयाज शहनशाह तरन्नुम जनाब शबरोज़ साहब हाजिर होंगे। और उसके बाद अंजुमन आरफी बगरा, जिसके साथ होंगे अब्बास अली भाई आरफी। और उसके बाद अंजुमन अब्बासिया दांदूपुर अमामा लेकर हाजिर होंगे अब्बास अली भाई। और उसके बाद गुलशन इस्लाम भावरा सादात, सबसे आखिरी में अलविदाई न हो मातम का नजराना दर्द अंगेज़ मंजर कशी जनाब शौकत अब्बास भाई हाजिर होंगे मौलाना लेकर दस्ते मासूमिया के साथ। तो इन तमाम अंजुमन है मातमी के सेक्रेटरी साहबान से गुजारिश है कि ये हमारी तरफ से नहीं, अरकान की जानिब से ऐलान है कि सिर्फ एक नफ़ा एक सलाम, चूँकि अब 2 दिन बचा है इसलिए हम चाहते हैं कि शाही की रुखसत है, दिल अहले वतन ज़ख्मी है, कब्र में क़ल्ब शहनशाह ज़मन ज़ख्मी है, सरबहना हरम शाह बाज़ारों में शिम के जुल्म से आबिद का बदन ज़ख्मी है, पत्ते पत्ते से टपकती है लहू की बूंदें, सिर्फ एक फूल नहीं सारा चमन ज़ख्मी है, बाग़े ज़हरा में नश्तर गम बन कर एक ऐसी आंधी चली कि सारा चमन लहू लहान हो गया। और रेखसारे करबला से वो खतीब मिंबर सलूनी की बेटी फ़ातिह खैबर की लाडली अब्बास और हुसैन की बहन सानिया ज़हरा बानी अज़ा उम्मुल मसाइब शरीकतुल हुसैन, बच्चों की आस अहले हरम का आसरा, जिसने मजलूमियत को अज़्म दिया, हौसला दिया, हर बेकसे हयात को जीना सिखा दिया। मुश्किल कुशा की बेटी ने बंधवा के अपने हाथ कसरे यजीदियत के मनारों को ढा दिया। दुश्मन की सल्तनत में असीरी के बावजूद ज़ैनब ने अपने नाम का सिक्का चला दिया, कुर्बान करके उन्होंने मोहम्मद को दीन पर बुनियादे ला इलाहा में शीशा पिला दिया। रन में सुला के गोद के पालों को खाक पर ज़ैनब ने करबला का मुकद्दर जगा दिया। हमारी माँ बहनें इनको लिए हम पढ़ रहे हैं, करबला ज़ैनब से है, टीकी नगर ज़ैनब से है, आसमा ज़ैनब से है, उसने कमर ज़ैनब से है। करबला की खाक पर सरवर ने खून से लिख दिया, बाखुदा फौजे हुसैनी की जफर ज़ैनब से है, रोशन मेरी हयात की हर सुबह शाम है, फिर से सुबह जो सानिया ज़हरा का नाम है। ऐ फातिमा की लाडली अबूजर कंतूरी साहब पहुंचा दीजिए, ऐ फातिमा की लाडली अब्बास की बहन, होठों पे तेरा नाम बसत एहतराम है, रंजो गमो अलम के समंदर में डूबकर कश्तिये दी बचाना तो ज़ैनब का काम है। 2 शेर पढ़ने जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा। मैंने हजरत अब्बास के रोज़े पे शेर पढ़ा था, बेटी अली की कहरे खुदा बन के आ गई। शायरी सुनिए, बेटी अली की कहरे खुदा बन के आ गई, समझा था जालिमों ने लड़ाई तमाम है। लीजिए शायरी ऐसे इसको कहते हैं, यमक अलंकार लर्जा है शाम, शाम की ज़ैनब के खौफ से। बच्चे लोग पढ़े, चाचू मलिक साहब बीसम भाई पहुंचा दीजिए, हमारा बच्चा स्पेन से आया है, वो खड़ा है सामने, स्पेन से आया है फ्लाइट सुनने। अंजुमन हाजिर हो गई, सारा वक्त अंजुमन को दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजिम का काम यह है कि बीच का जो खला उसको पूरा कर दे। गुंचाए मेहदिया लखनऊ के मिंबरान का दिल की गहराइयों शौक़ वला की तमाम तरक़ीदों के साथ खैर मकदम हाजिर है खादिम मौला, सबात फरमाए। अपनी मुनफरिद सदा पेश कीजिए भाई साहब। सलामुन अलैकुम। गुंचाए मेहंदिया लखनऊ के फौरन बाद शब्बीरिया कानपुर।
थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे, ये जो खला है इसको पुर कीजिए, थोड़ा आगे आइए। मोमिनीन इलाहाबाद के बहुत ही अदबी होते हैं। रास्ता दीजिए। ज़ैनब तेरे खुतबो सा नहीं वार कोई और। अब बीच में आए ना खबरदार कोई और। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। अब बीच में आए ना खबरदार कोई और। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह।
कहने क्या कहने। दरबार उलट आई है तकरीर से ज़ैना। दरबार उलट आई है तकरीर से ज़ैना। यूं होगी न ललकार ना यलगार। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। बहुत वाह वाह। दरबार उलट आई है तकरीर से ज़ैना। दरबार उलट आई है तकरीर से ज़ैना। यूं होगी न ललकार ना यलगार कोई और। बिस्मिल्लाह। अकबर है तेरे नाम ज़मीं कर वो भला के। अरे क्या कहने क्या कहने। वाह 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 वाह। अकबर है तेरे नाम ज़मीं कर वो भला के। अकबर है तेरे नाम ज़मीं कर वो भला के। क्या तुझसे बड़ा होगा जमींदार कोई और। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा शेर है। वाह 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 वाह। अकबर है तेरे नाम ज़मीं कर वो भला के। अकबर है तेरे नाम ज़मीं कर वो भला के। अच्छा शेर है। वाह 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 वाह। क्या तुझसे बड़ा होगा जमींदार कोई और। क्या कहने। वाह 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 वाह। बिफरे हुए गाजी को बुला लीजिए ज़ैना। बिफरे हुए गाजी को बुला लीजिए ज़ैना। बिफरे हुए गाजी को बुला लीजिए ज़ैना। अब रोक न पाएगा ये तलवार कोई और। बहुत अच्छा है।
वाह 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 वाह। क्या रदीफ लुत्फ दे रही है इस शेर में, वाह 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 वाह। क्या कहने का, बिखरे हुए गाजी को बुला लीजिए ज़ैना। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। बिखरे हुए गाजी को बुला लीजिए ज़ैना। अब रोक न पाएगा ये तलवार कोई और। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सदियों से है आबास तेरी कैद में पानी। वाह 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 वाह। सदियों से है आबास तेरी कैद में पानी। क्या कहने, सदियों से है आबास तेरी कैद में पानी। दरिया को न कर पाया गिरफ्तार कोई और। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। ज़ैनब की दिल की यार से बहुत अच्छा शेर है, वाह 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 वाह। मशकीज़ा जिसके पास है, मशकीज़ा जिसके पास है, नारे हैदर। सदियों से है आबास तेरी कैद में पानी। सदियों से है आबास तेरी कैद में पानी। दरिया को न कर पाया गिरफ्तार कोई और। सदियों से है आबास तेरी कैद में पानी। दरिया को न कर पाया गिरफ्तार कोई और। सच्चाई ने बया का कलाम छीना है जब से। सच्चाई ने बया का कलाम छीना है जब से। सच्चाई ने बया का कलाम छीना है जब से। तब से न छपा
सच्चाई ने बैत का कलाम छीना है जब से, सच्चाई ने बैत का कलाम छीना है जब से, तब से न छपा झूठ का अखबार कोई और। बीमार को बस खा के शिफा दे दो जरा से, बीमार को बस खा के शिफा दे दो जरा से, बीमार को बस खा के शिफा दे दो जरा से, जब जीने के बाकी ना हो आसा कोई और। बीमार को बस खा के शिफा दे दो जरा से, जब जीने के बाकी ना हो आसा कोई और। बैत का मकागे नहीं वाला था के हुर ने, बैत का मकागे नहीं वाला था के हुर ने, साए के लिए ढूंढ ली दीवार कोई और। नारे हैदरी, बैत का मकागे नहीं वाला था के हुर ने, साए के लिए ढूंढ ली दीवार कोई और। अजदर की तरह बिखेर है क्यों तीर के टुकड़े, अजदर की तरह बिखेर है क्यों तीर के टुकड़े, क्या गया फिर है दरे कर्रा कोई और।
अजदर की तरह बिखेर है क्यों तीर के टुकड़े। अजदर की तरह बिखेर है क्यों तीर के टुकड़े। क्या गया फिर है दरे कर्रा कोई और। ये भी शेर सवाल पर जंग इतनी बड़ी जीत ली नन्ही सी हंसी से। जंग इतनी बड़ी जीत ली नन्ही सी हंसी से। बेशीर सा होगा ना समझदार कोई और। ये भी शेर खास तौर दरवाजा जन्नत पर लगी होगी ये तख्ते। दरवाजा जन्नत पर लगी होगी ये तख्ते। मालिक है खुदा खुद का सरदार कोई और। दरवाजा जन्नत पर लगी होगी ये तख्ते। मालिक है खुदा खुद का सरदार कोई और। करते हैं शेर सवाल पर करते हैं आजादारी में हम खर्च मुसलसल। करते हैं आजादारी में हम खर्च मुसलसल। दौलत हमें देता है लगातार कोई और। नारे हैदरी। तलवार करते हैं करते हैं आजादारी में हम खर्च मुसलसल। करते हैं आजादारी में हम खर्च मुसलसल। दौलत हमें देता है लगातार
हर साचे मोरे को ये लिखना पड़ा नैया, हर साचे मोरे को ये लिखना पड़ा नैया। अब्बास सा देखा ना वफादा कोई और, हर साचे मोरे को ये लिखना पड़ा नैया। हर साचे मोरे को ये लिखना पड़ा नैया। अब्बास सा देखा ना वफादा कोई और, आए मेरा हाय मारा गया है तशना का, हाय मारा गया
पढ़े। अब हम दूसरे गाने की बात करते हैं। हुसैन वाले दुनिया को ये बता देंगे पड़े जो वक्त तो सब गले कटा देंगे। हुसैन का हाँ भाई शेर दरे हुसैन पा के जो लिया भर ले दरे हुसैन पा के जो लिया भर ले भिखारियों के कबीले किसी को क्या देंगे। दरे हुसैन पा के जो लिया भर ले भिखारियों के कबीले किसी को क्या देंगे। खुदा को नाज है जिसे पर वो गोशिका है अले खुदा को नाज है जिस पर वो गोशिका है अले सबूत इसका ये टूटे हुए खुदा देंगे। अली के हाथ पकड़े पर है पाँव में मरहा अली के हाथ पकड़े पर है पाँव में मरहा ये आज दोनों का नाम और निशान मिटा देंगे। इसके बाद अंजुमन शब्बीर या कानपुर के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। अली के हाथ पकड़े भर है पाँव में मरहा। बहुत अच्छा शेर है, वाह 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 वाह। अंजुमन शब्बीर या कानपुर तैयार रहें। ये आज दोनों का नाम और निशान मिटा देंगे।
हमारा क्या है हमें जब कोई कमी होगी, हमारा क्या है हमें जब कोई कमी होगी, दरे सकावत आवाज खटखटा देंगे, हमारा क्या है हमें जब कोई कमी होगी, दरे सकावत आवाज खटखटा देंगे, रवा दवा रहो रे अनीस नैया, रवा दवा रहो रे अनीस नैया, कबीर सालिक माहिर तुम्हें दुआ देंगे, अंजुमन गुंचे मेहदिया लखनऊ मसरूफ़ सीना जनी है। मैं इसके फ़ौरन बाद गुजारिश हूँ अंजुमन शब्बीरिया कानपुर के मेम्बरान से कि बराए करम वो जल्द अज जल्द डाइस तक तशरीफ़ ले आएँ। मैं अंजुमन शब्बीरिया कानपुर के मेंबरान से गुजारिश कर रहा हूं कि वो सिलसिले में शामिल होने के लिए तशरीफ़ ले आएं। मसरूफ़ मातम में अंजुमन गुंचे मेहदिया लखनऊ। माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। मसरूफ़ मातम थी अंजुमन गुंचे मेहदिया लखनऊ। मैं मुंतज़मीन के जानिब से अंजुमन गुंचे मेहदिया लखनऊ के अराकीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए करम चाय नोश फरमा लें। इसके बाद एक और मशहूर मारूफ अंजुमन मेहमान अंजुमन शब्बीरिया लखनऊ अंजुमन शब्बीरिया कानपुर के मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो सिलसिले में शामिल होने के लिए जल्द अज जल्द डाइस तक तशरीफ़ ले आएँ। मेहमान अंजुमन शब्बीरिया कानपुर। अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अराकीन अंजुमन शब्बीरिया कानपुर तो बराए करम डाइस तक तशरीफ़ ले आएँ। मेहमान अंजुमन
हैं आप बादशाह हम गुलाम या हुसैन, ये सदा बुलंद करती हुई हमारी मेहमान अंजुमन अंजुमन शब्बीरिया कानपुर। अंजुमन शब्बीरिया आप हजरात के सामने हैं, नवाखानी और सीनजनी कर रही है। इसके साहिब ब्याज जनाब शबरोज साहब कानपुरी तशरीफ ला चुके हैं। मेहमान अंजुमन अंजुमन शब्बीरिया कानपुर आप हजरात के सामने हैं। सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। हजरात अज़ान का टाइम है, इसलिए थोड़ी देर के लिए इस सिलसिले को यहाँ पर ब्रेक किया जाता है और उसके बाद इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। अज़ान का वक्फा हो। वमलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमामल मुत्तकीन अली वलीयुल्लाह व वसी रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिल आफास अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमामल मुत्तकीन अली वलीयुल्लाह व वसी रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिल आफास हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम मशरूफ मातम है अंजुमन शफीया कानपुर। इसके फौरन बाद हमारी एक और मेहमान अंजुमन आरिफी बघरा के अरकान से गुजारिश है कि वो आमादा रहे। अंजुमन आरिफी बघरा में
मोहतरम जनाब अब्बास अली आरिफी नौहानी करेंगे। अंजुमन आरिफी बगरा के इमरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। उसके फौरन बाद अंजुमन अब्बासिया दादूपुर और अंजुमन अब्बासिया दादूपुर के फौरन बाद अंजुमन गुलशन इस्लाम फौरा सादात के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। माशाअल्लाह अंजुमन शब्बीरिया कानपुर मशहूर मातम है। उसके फौरन बाद अंजुमन आरिफी बगरा नूर खान अब्बास अली आरिफी। जिंदगी का मकसद है इसको तस्वीर देकर हुसैन याद हुसैन फरोग हुसैन। और मेरे शफीरिया का भी यही मकसद है कि अफजल इबादतों में इबादत नमाज है। इंसान के कुलूब की जीनत नमाज है। जन्नत मिलेगी जिससे वो कीमत नमाज है। टूटे हुए दिलों का सहारा नमाज, जुल्मत कदों में हक का उजाला नमाज, किनारे जिंदगी का सलीका नमाज, बख्शिश पहले हक की वसीला नमाज। जिसकी नमाज पर निगाह इंतखाब है, हर मोड़ पर अमल के वही कामयाब है। अफजल इबादतों में इबादत नमाज है। इंसान के कुलूब की जीनत नमाज है। जन्नत मिलेगी जिससे वो कीमत नमाज है। कुरान और अहले बैत का उन्वान है नमाज, मजलूमियत की फतह का ऐलान है नमाज। अंजुमन शब्बीरिया पैगाम दे रही है कि नमाज से ये मुसलमान कभी ना हो गाफिल। बसत खुलूस हमारी दुआ हुसैन से है। पढ़कर नमाज जिक्र शहे करबला करो। देखिए अभी गए बच्चे साबे ब्याज तक गए वहाँ नमाज पढ़ने। पढ़कर नमाज जिक्र शहे करबला करो। मिसले रसूल फर्ज है, आहो बुका करो। ये सुन्नते रसूल है, पैहम अदा करो। मुश्किल कुशा के लाल का मातम सदा करो। पैगाम दे रही है तेगों में इसको हजरत शब्बीर ने पढ़ी, हाथों पे शेख असगर बेशीर ने पढ़ी और सर खुले हुसैन की हमशीर ने पढ़ी। होकर असीरा बिदे दिलगीर ने पढ़ी। किरदारे अंबिया की कहानी नमाज है। जिक्र शहे खुदा की जवानी नमाज है। अदा जो होती रही तीर के मुसल्ले पर, उसी नमाज उसी बंदगी की बात करो। वो एक सजदा जिसे तू गड़ा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। वो तपता सहरा था, रेत का दरिया था और तीरों का मैं बरस रहा था। और नमाज असर आशूरा तला तुम में थी सारी कायनात। बस फकर शब्बीर सद्दे में थे इत्मीनान से। उसी सद्दे को याद करिए। और मोहम्मदिया कमेटी का भी यही पैगाम है कि हम सब नमाज भी पढ़ते हैं और उस रेज़ारे करबला के उस मंजर को भी याद करते हैं। उसी पैगाम को लेकर शब्बीर अंजुमन शब्बीरिया, शब्बीर और रसूल का मेयार एक है। शब्बीर और रसूल का किरदार एक है। शब्बीर और रसूल का असरार एक है। शब्बीर और रसूल की हर बात एक है। ये देखने में दो हैं मगर ज़ात एक है। अल्लाह से नबी को रिसालत अता हुई और करबला में कुछ शहादत अता हुई। चश्मे फुरात बहती रही मजलिसों के बीच, हमने कभी ना देखा ये दरिया घटा हुआ। गिरिया उजारी याहू फगाने सोदा और रेगजारे करबला है, तपता सहरा है। और बस बच्चे नमाज पढ़ के आते हैं और आपके बीच शाहकार नजरान अकीदत होगा। और उसके बाद हमारी मेहमान अंजुमन आपके बीच आरफी भगरा हाजिर होगी अब्बास अली आरफी के साथ। और उसके बाद अब्बासिया दांदूपुर अमामा लेकर हाजिर होगी गुलशन इस्लाम।
भावरा सादात हाजिर होगी और उसके बाद लबों पे आँख खली दिल में आँख में आंसू लेकर दस्ते मासूमिया घोसी मऊ शफकत भाई हाजिर होंगे। तमाम अंजुमन हायमाती के मेम्बरान से सेक्रेटरी से गुजारिश है वो एकदम तैयार रहे, आमादा रहे, क्योंकि अब नमाज के बाद मुसलसल आहो फोगान सोदा होगा। हम सब अलविदा कहेंगे, गिरिया उजारी होगी और जनाब फ़ातिमा ज़हरा की बारगाह में अशकों का नजराना पेश करेंगे। अंजुमन शब्बीरिया शाहकार नज़रान अक़ीदत पेश करेगी, मरसिया पढ़ेगी और मुनफरिद होगा, यकता होगा, जिसको देखने के बाद हर आँख नम हो जाएगी और यही पैगाम पूरी दुनिया में चला जाएगा कि कतरा कतरा है मगर मेरे बड़े काम का है, अश्क जो है मेरी आँखों में तेरे नाम का है। यूँ तो जन्नत से भी महंगा है मेरा इश्क़ अज़ा, हाँ मगर तुझको पसंद आए तो बेदाम का है। शहंशाह तख़य्युल फ़क्र हिंदुस्तान जो हिंदुस्तान से हटकर बद्र क़ामी सतह पे हमारे साथ सफ़र करता है, महफिल की कामयाबी की ज़मानत बन जाता है हमारा भाई शबरोज़ कानपुरी शब्बीरिया के लिए हम नवा के साथ हाजिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हुसैन। हज़रात अपना कलाम शुरू करने से पहले एक दो शेर मैं सुनाता हूँ समात करने के। आँखों में चेहरे पर रौनक बढ़ती है, आँखों में उजाला होता है। चेहरे पर रौनक बढ़ती है, आँखों में उजाला होता है। शब्बीर की शब्बेदारी में किस्मत का सवेरा होता है। चेहरों पर रौनक बढ़ती है, आँखों में उजाला होता है। शब्बीर की शब्बेदारी में किस्मत का सवेरा होता है। शब्बीर की शब्बेदारी में किस्मत का सवेरा होता है। एक रात की मोहलत बख्शी है, शब्बीर ने हुर को कुछ ऐसे। एक रात की मोहलत बख्शी है, शब्बीर ने हुर को कुछ ऐसे। एक रात की मोहलत बख्शी है, एक डूबने वाले को जैसे तिनके का सहारा होता है। एक डूब, आप अभी नहीं बोलेंगे, सब बोलेंगे। एक डूबने वाले को जैसे तिनके का सहारा होता है। मातम भी सजदे भी मुसल्ले पर करना और फर्शे अज़ा पर मातम भी, ये ऐसा अमल है, ये ऐसा अमल है जैसे कि सोने पर सुहागा होता है। ये ऐसा अमल है जैसे कि सोने पे सुहागा होता है। सलाम या हुसैन, 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 सलाम या हुसैन। हैं आप बादशाह हम गुलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। हैं आप बादशाह हम गुलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। हैं आप बादशाह। चराग़ हक जला गए हुसैन या हुसैन, यज़ीदियत मिटा गए हुसैन या। छुपाए जुल्म अपना सर कहाँ, ज़माने भर पे छा गए हुसैन, ज़माने भर पे छा गए हुसैन। है हर ज़बां पे सिर्फ एक नाम या हुसैन, हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। नवासे रसूल है हुसैन, अली के घर का फूल है हुसैन। खुदा को बस वही कबूल है जिन्हें जिन्हें कबूल है हुसैन, जिसे जिसे कबूल है हुसैन।
बुलंद तर है आपका मकाम या हुसैन हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन हरम के पास बाने हैं हुसैन हुसैनियों की शान है हुसैन नहीं है फर्क रंगो नस्ल का सभी पे मेहरबान है हुसैन सभी पे मेहरबान है हुसैन बना रहे हैं सबके बिगड़े काम या हुसैन हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम सलाम या हुसैन है आप बादशाह गुलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन है आप बादशाह सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन रसूलों ने कभी देखा नहीं होता हमारा घर रसूलों ने कभी देखा नहीं होता। हजरात ये एक तरह ही मिसरा कानपुर में हुआ था। मिसरा था हिसारे ज़ब्त में गाजी अगर ठहरा नहीं होता। अभी आपने अज़ान सुनी, नमाजें पढ़ी, एक मतला सुनाना है, वो मतला सुन लीजिएगा। अगर सिबते नबी का आखिरी सजदा नहीं होता, अगर सिबते नबी का
सिबते नबी का आखिरी सजदा नहीं होता, अगर सिबते नबी का आखिरी सजदा नहीं होता, खुदा तो है रहेगा कोई बंदा नहीं होता, हुआ था जो खुले मैदान में गाजी की हैबत से, हुआ था जो खुले मैदान में गाजी की हैबत से, हुआ था जो खुले मैदान में गाजी की हैबत से, किसी जिंदान में भी इतना सन्नाटा नहीं होता, हुआ था जो खुले मैदान में गाजी की हैबत से, किसी जिंदान में भी इतना सन्नाटा नहीं होता, कहा दरिया ने है अब्बास अब कितना उतरना है, कहा दरिया ने है अब्बास अब कितना उतरना है, कहा दरिया ने है अब्बास अब कितना उतरना है, तेरे जुल्लू की गहराई का अंदाजा नहीं होता, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद सबरोज भाई सलामत रहिए। कहा दरिया ने है अब्बास अब कितना उतरना है, तेरे जुल्लू की गहराई का अंदाजा नहीं होता, हकीकत कह दिया उसको हबीब इब्ने
हकीकत कह दिया उसको हबीब इब्ने मज़ाहिर ने। आवाज आ रही है अब तक? आवाज आ रही है? हकीकत कह दिया उसको हबीब इब्ने मज़ाहिर ने। मैं दाद की शक्ल में अपनी कीमत लेकर जाऊंगा, सुनिएगा। कहावत थी कि जो हो शेर वो पूरा नहीं होता। हैदरी एक बार फिर बोल दे बेटा। हकीकत कह दिया उसको हबीब इब्ने मज़ाहिर ने। कहावत थी कि जो शेर वो पूरा नहीं होता। काफिया पेश कर रहा हूँ, अर्शी भाई काफिया समाप्त फरमा। वहाँ जाता सुनिए का शेर, इंशाअल्लाह मुंह में उतार कर ले जाएंगे शेर, सुनिएगा। आजादारी का दुश्मन बचे नहीं सकता जहन्नुम से। आजादारी का दुश्मन बचे नहीं सकता जहन्नुम से। आजादारी का दुश्मन बचे नहीं सकता जहन्नुम से। ये वो गलती है जिसका कोई कफारा नहीं होता। ना जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत ही मुनफरिद काफिले का इस्तेमाल हो गया। जिंदाबाद समरोत भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली या अली। आजादारी का दुश्मन बचे नहीं सकता जहन्नुम से। ये वो गलती है जिसका कोई कफारा नहीं होता। हुसैन बिने अली के वालिदा है आँख से देखा। हुसैन बिने अली के वालिदा है आँख से देखा। हुसैन बिने अली की वालिदा है आँख से देखा। लक़ब सिद्दीक़ रखने से कोई सच्चा नहीं होता।
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या सिस्तानी, लब्बैक या खामदाई, नारा हैदरी। हुसैन बिने अली की वालिदा है आस्ल से देखा, लक़ब सिद्दीक़ रखने से कोई सच्चा नहीं होता। जिसे जिस रोग से आना हो अज़ा के फर्श पर आए, जिसे जिस रोग से आना हो अज़ा के फर्श पर आए, जिसे जिस रोग से आना हो अज़ा के फर्श पर आए, ये वो घर है कि जिसमें कोई दरवाजा नहीं होता। जिस रोग से आना हो अज़ा के फर्श पर आए, ये वो घर है कि जिसमें कोई दरवाजा नहीं होता। गले काटो हमारे हम आजादारी न रोकेंगे, गले काटो हमारे हम आजादारी न रोकेंगे, नहीं होता, नहीं होता। मोहम्मद ही नजर आते जमाने की निगाहों को, मोहम्मद ही नजर आते जमाने की निगाहों को, मोहम्मद ही नजर आते जमाने की निगाहों को, अली अकबर के पैकर का अगर साया
नबी की पुष्ट पर है फातिमा का छोटा शहजादा। नबी की पुष्ट पर है फातिमा का छोटा शहजादा। वगरना इतना दूलानी कोई सजदा नहीं होता। हज़ारों की तादाद में लोग आपको सुनने आए। मैंने बहुत तारीफ की थी। मैं 24 दिन से निज़ामत कर रहा हूँ। जो अरसवा में बैठकर आपने मरसिया पढ़ा था, ऐसा मरसिया पढ़ दीजिए कि पूरी कायनात गिरिया कुना हो जाए। बस आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। आग उगलती है, बदन जलता है। शब्बीरिया कानपुर, शाहकार नजरान अकीदत, शबरोज़ कानपुरी और हमनवा, उसके बाद आरफी बगरा, अली अब्बास साहब हाजिर होंगे। उसके बाद अंजुमन अब्बासिया दादूपुर और उसके बाद गुलशन इस्लाम भावरा सादात और अलविदा न हो मातम लेकर दस्ता मासूमिया मऊ। बदन जलता है। बेड़िया पुरसा दीजिए, पुरसा दीजिए। बेड़िया उगलती है, बदन जलता है। बेड़िया इंशाअल्लाह आमीन। बेड़िया उगलती है, बदन जलता है। बेड़िया क्या मुसीबत है कि सूरज भी नहीं ढलता है। हाय 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 हाय। सामने पुप्पियों के लुटती हुई चादर देखे, टोके पर नैज़े की बाबा का कटा से देखे। क्या इसी दिन के लिए शेर कोई पलता है। बीबिया पीछे खुले सर है, करे क्या विधे। उस पे बीमार है ना गए हैं, करे क्या विधे। कैसा तूफान है जो से नहीं टलता है। हर गाड़ी मारता रहता है, तमाशे रुक पे। एक मासूम सी बच्ची को अजिया दे गए। उम्र सा चांद के जख्मों पे नमक
पुरछा दीजिए पाँव के छालों से आबिद ने बुझाई उसकी प्यास। हाय हाय हाय। हज़रात, हम थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखते हुए हम लोग कुछ शॉर्ट कर रहे हैं। एक नौहा हमारे नजीब भाई ने अरसावा में सुना था, वो नौहा सुन लीजिए। ये नौहा मेरे वालिद मोहतरम मरहूम पढ़ा करते थे। उससे पहले एक पैगाम देना चाहता हूँ। फ़र्श अज़ा पर जब आया करो तो सियासत को लपेट कर घर में रख दिया करो। हम इमाम हुसैन के आगे किसी को खातिर में नहीं लाते हैं, किसी को खातिर में नहीं लाते, कोई हो। नौहा पढ़ रहा हूं, नौहा सुनिए, मसाइब होंगे। बेखता कट गया बाप का से, क्यों ना आंसू बहाए सकीना। बेखता कट गया बाप का से। देखिए, जब तक तसव्वुर नहीं करेंगे जनाब सकीना के मसाइब को याद कीजिए, तब आंखों में आंसू आएंगे। क्यों ना आंसू बहाए सकीना, हो गया दिल में पेवास्त नश्ते हाल किसी को सुनाए सकीना। यहाँ तक नहीं, शिमर ने जुल्म पर जुल्म ढाए, अब खेचे बुंदे तमाचे लगाए, पड़ गए दाग उंगली के रुख पे, पड़ गए दाग उंगली के रुख पे, नील किसको दिखाए सकीना। बेखता कट गया बाप का से, क्यों ना आंसू बहाए सकीना। आप क्या किसी छोटे बच्चे को कोई छू भर लेता है तो आप लड़ने पे उतारू हो जाते हैं, मेरे बच्चे को छुआ कैसे। नन्ही गर्दन में राशि पड़ी है, अरे नन्ही गर्दन रस्सी पड़ी है, सांस लेने में दिक्कत बड़ी है। थे जो मोनिस गए हुए कौसे, कौन गम से छुड़ाए सकीना। आपका गिरिया चालू हो, आप गिरिया कर रहे हैं। मौला सज्जाद फरमाते हैं कि अगर आपकी आंख से एक आंसू निकल कर आपके गाल तक आ गया तो मैं आपके सारे गुनाह माफ करवा। बेखता कट गया बाप का से। अभी बारिश हुई थी, बहुत से लोग उस जगह पे नहीं खड़े होना चाहते हैं जहाँ पर कीचड़ हो गई हो, जहाँ पे पानी हो, खड़े नहीं होना चाहते हैं। शेर सुनिए, मसाइब याद कीजिएगा। दर्द दिल से नहीं नींद आती, अब मयसर कहाँ शह की छाती। गर्म रेती है
है कांटों का बिस्तर, कैसे आराम पाए सकीना। बेखता कट गया बाप का सर, क्यों ना आंसू बहाए सकीना। ये शेर सुन लीजिए, बहुत हसास शेर है, सिर्फ 2 शेर और रहमत तमाम, बहुत सी अंजुमनों को भी पढ़ना है। ख्वाब एक दिन यतीमा ने देखा, गोद में लेके कहते हैं बाबा, कट गए दिल जुदाई के दिल बे, अरे हम तुम्हें लेने आए सकीना। बेखत इमाम हुसैन की बीबी सकीना से बाद आशूर 2 मरतबा मुलाकात हुई। एक बार शाम गरीबा में, जहाँ इमाम हुसैन का जिस्म था, सर नहीं था। एक बार कैद खाने में, जहाँ सर था लेकिन जिस्म नहीं था। बेखता कट गया बाप का सर, क्यों ना आंसू बहाए। आखिर कौन कितना जुल्म सहेगा, कितना जुल्म सह सकता है। सिर्फ बर्दाश्त की भी एक कुव्वत होती है। दुख वो यूसुफ कहाँ तक उठाती, दुर्रे और सैलियां कितने खाती, ले गए साथ बेटी को सरवे, रोए अपने पराए सकीना। बेखता मसरूफ़ मातम है अंजुमन शब्बीरिया कानपुर। इसके बाद अंजुमन आरिफी बघरा के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। अली अब्बास आरिफी डाइस पर मौजूद हैं। इसके फ़ौरन बाद नौखानी और सिनाजनी करेंगे। मसरूफ़ मातम है अंजुमन शब्बीरिया।
माशाल्लाह माशाल्लाह मसरूफ़ मातम है अंजुमन शब्बीरिया कानपुर। माशाल्लाह माशाल्लाह अंजुमन शब्बीरिया कानपुर जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह मसरूफ़ मातम थी अंजुमन शब्बीरिया कानपुर। इसके बाद हमारे दरमियान हमारी अंजुमन शब्बीरिया के अरकान से गुजारिश है कि जैसा कि बाबू भाई ने मुझे इत्तला दी है आप हजरात जुलूस में भी शरीक होंगे। अब हमारे सामने हमारी मेहमान अंजुमन आरफी बघरा जिसके नौहे खान आलमी शोहरत याफ्ता अली अब्बास आरफी यहाँ मौजूद हैं। वो इंशाअल्लाह बारगाह सैयदुश्शुहदा में नौहा पेश करेंगे। जो लोग दूर हैं अगर करीब आ जाएं तो अली अब्बास आरफी को थोड़ा सा हौसला मिल जाएगा। अंजुमन आरफी बघरा के फ़ौरन बाद अंजुमन अब्बासिया दांदूपुर और उसके बाद गुलशन इस्लाम भौरा सादात और उसके फ़ौरन बाद दस्ते मासूमिया घोसी ज़िला मऊ नौहाखानी और सीना जनी करेगी। आप हजरात से गुजारिश है कि इसी सिलसिले को बरकरार रखें। अली अब्बास आरफी तैयार हैं। मैं गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। भैया ज़रा सा अपनी अपनी बातें बंद कर दीजिए। एक अजीब व गरीब बात मेरे दिमाग में आ गई है, मैं करने जा रहा हूँ। ज़रा सा अपनी बातें रोक लो भाई। ज़रा सा सामने खड़े हुए हो तो तैयार हो जाओ। एक अजीब बात करने जा रहा हूँ। अगर रोना आए तो बाबा से बुलंद रोना, रोने में तकल्लुफ ना करना। अभी शबरोज कानपुरी ने दिल खराश जुमले इस्तेमाल किए हैं लोगों में। अजीज़ो मसाहिब जो है न सुना जाता न पढ़ा जाता, मसाहिब तो महसूस किया जाता है। आप बड़े दावे के साथ कह रहे हैं काश हम करबला में होते। अरे ये बताइए जब आप एक नौहा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो करबला में आप शहादत हुसैन कैसे देखते। आप जब एक मिसरे नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं कि आबिद से जब सफर में किसी ने किया कलाम, गुजरे कहाँ पे आप पे ज्यादा सितम इमाम। हजरत ने 3 बार कहा शाम शाम शाम। सरनंगे माए बहनें थी और गिर्द खासो आम। ज़ैनब का नाम लेके उदू शाद होते थे। बाबा का सर भी रोता था और हम भी रोते थे। अजीजों एक शख्स ने एक आलिम दीन से पूछा कि ये बताइए, ये सैयद सदर सुनिए नजीब भाई जुमला सुनिएगा। एक आलिम दीन से एक शख्स ने पूछा बाबू भाई कि ये बताइए, ये सैयद सज्जाद ने ये शाम 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 3 बार क्यों कहा। वो आलिम दीन कहते हैं कि भाई इमाम थे, उन्होंने क्यों कहा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ जहां तक मैं समझता हूं ये
3 बार शाम कहने का मकसद ये था, एक बाजार शाम था, एक दरबार शाम था और एक जिंदाने शाम था। मुझे तफसील नहीं पढ़नी है न बाजार, बस सिर्फ बाजार शाम की बात सुन लीजिए। अली अब्बास आरफी तैयार है नौहा पढ़ने के लिए। उनके नौहे को सुनने के लिए अपने कुलूब को मजबूत कर लीजिए। जो बड़ा दिल खराश नौहा पढ़ने जा रहे हैं। बाजार शाम सुनिए, सिर्फ बाजार शाम। जो लोग गए हैं सीरिया वो बताएंगे, मेरी बात की तायीद करेंगे कि जैसे ही बाजार शाम को जो एंट्रेंस है वहां एक गेट बना हुआ है और गेट के अंदर पूरी मार्केट है, छत पड़ी हुई है। आखिर में जहां वो गेट खत्म हो रहा है, जहां बाजार खत्म हो रहा है, वो गेट जरा सा टूटा हुआ है। वो कहलाता है बाबू साद। उस बाबू साद पे ये कैदी जो बनाए गए थे, ये अहले हरम 72 घंटे खड़े रहे, जिसमें शहजादी सकीना भी है। वो छोड़िए, मैं एंट्रेंस की बात कर रहा हूँ। जब काफिला पहुंचा, सुनिएगा अजीजान गिरामी, औलाद वाले मौजूद हैं और खास तौर से मैं उन भाइयों से कह रहा हूँ जिनकी बहनें या तो यहाँ मौजूद हैं या अपनी बहनों को घर पे छोड़ के आए हैं। जरा जुमला सुन लीजिएगा, मैं मसाइब का फिक्रा पढ़ रहा हूँ। शहजादी सकीना और बीबी ज़ैनब की हमारी जब उस एंट्रेंस के गेट पे पहुंची तो शहजादी कहती है, सकीना कहती है, ए फूफी अम्मा, वो जो बालाखाने बने हैं यानी विंडोज जो बनी हुई थी, उसके ऊपर सब कोई पत्थर लेके बैठा था, कोई गर्म पानी लेके बैठा था। अजीजों, इसलिए कि जब काफिला गुजरेगा तो उनके ऊपर पत्थर की बारिश की जाएगी। पहले गेट के ऊपर शहजादी सकीना बीबी ज़ैनब की अमारी में मौजूद थी। शहजादी की निगाह पड़ी, कहने लगी, ए फूफी अम्मा, वो सामने जो औरत दिखाई दे रही है वो मुझे शरीफ लगती है। बीबी ज़ैनब ने कहा, ए बेटी सकीना, ये तुमने कैसे कहा? कहा, हाँ फूफी अम्मा, मैं बता रही हूँ, वो जो औरत मुझे दिखाई दे रही है वो मुझे शरीफ नजर आ रही है। शहजादी ज़ैनब ने कहा कि सकीना, अगर तुमने दावा किया है तो इसकी दलील भी तो होगी। सुनो दोस्तों, अगर याद रहे तो रोगे जरूर इंशाअल्लाह। शहजादी कहती है, अगर तुमने दावा किया है तो उसकी दलील भी तो होगी। बीबी ज़ैनब ने जब सकीना से ये कहा, सकीना कहती है, फूफी अम्मा, वो देखिए, वो औरत मुझे शरीफ नजर आ रही है, इसलिए कि उसके हाथ में पत्थर नहीं है। उस औरत के हाथ में पत्थर नहीं है। ये बाजार शाम। अब दरबार शाम की बड़ी तफसीली गुफ्तगू है, नहीं बयान करूंगा। अब जिंदाने शाम सुन लीजिए। शिम्र ने कहा कि ये यजीद ने कहा, सकीना जब रोती है तो दूसरे लोगों को खलल पड़ता है, इसलिए सकीना को इस कैदखाने से हटा करके दूसरे कैदखाने में मुंतकिल कर दो। शिम्र आया, आके सैयद सज्जाद से कहता है, ये सैयद सज्जाद, तुमको यहाँ से सकीना को इस कैदखाने से दूसरे कैदखाने में मुंतकिल किया जा रहा है, बस 2 मिनट बात खत्म, महसूस कर लीजिए और रोइए। बाबू भाई सुनिएगा, अब बड़ी मेहनत की आपने शब्बेदारी में, ये जो है 2 आंसू निकल आएगा तो ये शब्बेदारी का हक अदा हो जाएगा। शिम्र आया, सैयद सज्जाद से कहता है कि सैयद सज्जाद, सकीना को इस कैदखाने से निकाल के दूसरे कैदखाने में ले जाना पड़ेगा। सैयद सज्जाद ने सकीना से कहा, सकीना जाओ, तुम्हें दूसरे कैदखाने में भेजा जा रहा है। सकीना ने फौरन सैयद सज्जाद का दामन पकड़ लिया, ए भैया, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलो। सैयद सज्जाद ने सकीना को लिया। शिम्र आगे आगे बढ़ा, सैयद सज्जाद और सकीना पीछे पीछे। जब कैदखाने के पास पहुंच गए तो उसके 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा, अंदर जाके दूसरा दरवाजा, फिर अंदर तीसरा दरवाजा। पहले दरवाजे का ताला खोला शिम्र ने, आगे बढ़ गया। सैयद सज्जाद सकीना पीछे पीछे अंदर गया तो उसने फिर दूसरा दरवाजा खोला। दूसरा दरवाजा खोल के शिम्र आगे बढ़ा, सैयद सज्जाद और सकीना पीछे पीछे। जैसे ही तीसरे दरवाजे के
शिम्र ने ताला खोला, दरवाजा खोला, फौरन पीछे पूछा, ए शिम्र तूने पहला दरवाजा खोला, तू अंदर दाखिल हो गया। सकीना जा रही है, सुनिएगा। ए शिम्र तूने पहला दरवाजा खोला, तू अंदर दाखिल हो गया। दूसरा दरवाजा खोला, तू अंदर दाखिल हो गया। ये तीसरे दरवाजे के अंदर जैसे ही तूने दरवाजा खोला, फौरन पीछे हट गया। शिम्र कहता है, ए सैयदे सज्जाद, इस कैद खाने से तो मुझे भी डर लगता। जज़ाकुमुल्लाहुल खैरुल जज़ा। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई हैं। आइए मैं गुजारिश करूं अली अब्बास आरफी से तशरीफ़ लाएं और सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मातम हुसैन। सुनसान बन वो रात वो उठता हुआ धुआं, निकली पेदर को ढूंढने नन्ही सी एक दामन जला हुआ था तो कानों से खून रवा, नीले थे दोनों गाल, तमाचों के थे निशान, टूटा था कमसिनी में मसाइब का आसमां, खाती हुई वो ठोकरे लाशों के दरमियां, कहती थी बाबा जान बता दो के हो कहाँ, एक लाश बोल उठी मेरी बेटी मैं हूँ यहाँ, लेकर उसी सदा का सहारा पहुँच गई, रोती हुई नशेब में दुखिया पहुँच गई। बेसर जो अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। बेसर जो अपने बाप को देखा
बच्ची लाशा इमाम हुसैन तक कैसे पहुंची, किस आलम में अपने बाप का लेसा देखा। समात करेंगे एक एक यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। मकतल में लाश बाप की जब सरकटी मिली थी, उम्र 4 साल की बच्ची तड़प गई। बेटी जब अपने बाप को पहचान न सकी, आवाज या बाकी सकीना ने रोक दी। लाशा गरीब बाप का बोला नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। लिखा है रावियों ने वो मंजर बड़ा अजीब, जंगल वो काली रात वो गुर्बत वो गम नसीब। आवाज सुन के बाप की पहुंची है जब करीब, हालत पे दर की देख के रोई बहुत गरीब। बेटी के साथ बाप भी रोया नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। आगे बढ़ी हुसैन की मजलूम गमज़दा, तीरों से जिस्म बाप का देखा भरा हुआ। घबरा के तीर जिस्म से करने लगी जुदा, कम सिल थी कोई तीर न उसे निकल सका। पाया न जब हुसैन का सीना नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। खाली न पाई जिस्म पे तीरों से कोई जान, करने लगी तवाफ वो बाबा की लाश का। मायूस हो के पाई थी बैठी वो गमज़दा, रुखसार अपने बाप के तलवों पे रख दिया, लेकर बेदर के पाँव का बोसा नशे में। रोई बहुत यतीम सकीना नशे। क्या क्या बयान कर रही है जनाबे सकीना अपने बाबा के लाशे पर समात करेंगे। को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में।
अपने पेदर की लाश पे ले लेके सिसकिया, वो अपने दर्द बाप से करने लगी बयां। रुख पर बनी थी साफ जो जालिम की उंगलियां, बच्ची ने जब दिखाए तमाचों के वो निशान, जख्मी बदन हुसैन का तड़पा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे। क्या बयान कर रही है 4 साल बच्ची। बाबा मुझे शिमर ने तमाचा मारा, बाबा मेरे बालों को खींचा गया, समाप्त करेंगे, गुरबत सुनेंगे जनाबे सकीना। सकीना नशे में। फिर ये कहने लगी रो रो के यतीमा बाबा, मेरे बालों को सितमगर ने जो पकड़ा बाबा, अरे मारा जालिम ने मुझे ऐसा तमाचा बाबा, छा गया मेरी निगाहों में अंधेरा बाबा। फिर ये कहने लगी रो रो के यतीमा बाबा, मेरे बालों को सितमगर ने जो पकड़ा बाबा, मारा जालिम ने मुझे ऐसा तमाचा बाबा, छा गया मेरी निगाहों में अंधेरा बाबा। कहती थी मैं यतीम हूँ, मुझ पर न मार गए, 4 साल मजलूमा की गुर्बत की मिन्नते बहुत की, जरा इंतजार कर, मैं दे रही थी शिमर को बूंदे उतार कर, छीने हैं बेरहम ने मगर मुझको मार कर, ये दर्द जो पेदर को सुनाया नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। कहती थी मैं यतीम हूँ, मुझ पर नवार कर, कि मिल्लते बहुत की जरा इंतजार कर, मैं दे रही थी शिमर को बुलदे उतार कर, छीने हैं बेरहम ने मगर मुझको मार कर, ये दर्द जो पेदर को सुनाया नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। जो हाथ सर पे रोज फिराते थे शाहिदीन, उस हाथ के करीब जो आई वो नाज़नीन, अपने पेदर के हाथ पे जिस दम रखी जबी, उस दम न थी यतीम के पैरों तले जमीन, बिन उंगलियों का हाथ जो चूमा नशे में, रोई बहुत यतीम सकीना नशे में, बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में,
रोई बहुत यतीम सकीना नशे में। जो हाथ सर पे रोज फिराते थे शाहिदीन, उस हाथ के करीब जो आई वो नाज़नीन, अपने पे दर के हाथ पे जिस दम रखी जबी, उस दम न थी यतीम के पैरों तले जमीन। बिन उंगलियों का हाथ जो चूमा नशे में, रोए बहुत यतीम सकीना नशे में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशे में, रोए बहुत यतीम सकीना नशे में। वाइज लिखेगा कौन यतीमा की बेकसी, लाशे शगे जमन से वो जिस दम जुदा हुए, लगता था अब जिएगी ना बच्ची हुसैन की, जाने लगी नशेब से जब शह की लाडली, बाबा को अपने छोड़ के तन्हा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। बेसर जो अपने बाप को देखा नशेब में, रोई बहुत यतीम सकीना नशेब में। मकतल से जब आया है जमालाल कलाशा, सब अहले हरम रोते थे कोहरा मुतबर पा। ज़ैनब ने फिजा से कहा जाइए अम्मा, अब मादर अकबर को बुला ला ये अम्मा। रोती हुई सर पीटती पहुंची है जो फिजा, और मादर अकबर को मुसल्ले पे जो देखा, ये फिजा ने अकबर की माँ से कहा, चलो अल से अकबर की लाश आ गई। ये फिजा ने अकबर की माँ से कहा, चलो अल से अकबर की लाश आ गई। कलेजे पे पत्थर रखो सब्र का, चलो रल से अकबर की लाश आ गई। फिजा ने अकबर समात करेंगे माँ से कहा, चलो रन से अकबर की लाश आ गई। मुकद्दर कहाँ लेके आया हमें, जवालाल का गम
दिखाया हमें, जवालाल का गम दिखाया हमें, नरासाई बेबी हमें करबला। चलो रन से अकबर की लाश आ गई, ये फिजा ने अकबर की माँ से कहा, चलो रन से अकबर की लाश आ गई। वो बेटा जो नाजों से पाला गया, जो था अपने घर का उजाला गया, जो था अपने घर का उजाला गया, बुझा डाला दा ने अब वो दिया। चलो रन से अकबर की लाश आ गई, ये फिजा ने अकबर की माँ से कहा, चलो रन से अकबर की लाश आ गई। शबीहे पैगंबर मिटाई गई, कलेजे में बर्छी लगाई गई, कलेजे में बर्छी लगाई गई। दिया है उम्मत ने कैसा सिला, चलो रन से अकबर की लाश आ गई, ये फिजा ने अकबर की माँ से कहा, चलो रन से अकबर की लाश आ गई। ये दिल उसकी शादी रचाने के थे, दुल्हन चांद सी घर में लाने के थे, दुल्हन चांद सी घर में लाने के थे। अबरमान सब खाक में मिल गया, चलो रन से अकबर की लाश आ गई। ये फिजा ने अकबर की माँ से कहा, चलो रन से अकबर की लाश आ गई। जो लाशें पे रोना तो रखना ख्याल, जुदा हो गया है ज़ईफ़ी में लाल, जुदा हो गया है ज़ईफ़ी में लाल। बहुत रो रहे हैं शहे करबला, चलो रन से अकबर की लाश आ गई। ये फिजा ने अकबर की माँ से कहा, चलो रन से अकबर की लाश आ गई। उठी जो तड़प कर मुसल्ले से माँ, निगाहों में छाया हुआ था धुआं, निगाहों में छाया हुआ था धुआं। ए वाइज वो नोहा कयामत कथा, चलो रन से अकबर की लाश आ गई। ये फिजा ने अकबर की माँ से कहा, चलो रन से अकबर की लाश आ गई। या उसे आइए हज़रात, यकीनन सर उस मंजर को पेश कर रहा था बच्चा कि मौला ज़रा संभाल के बर्छी निकालिए। खिजानी के साथ मौजूद नुमा
पर हुसैन है, अली असगर हुसैन है, कासिम हुसैन है, आशूर की फ़िज़ा में 72 हुसैन हैं। दीन पर कुर्बान होने जब 72 सर चले, उनकी नुसरत के लिए कुल अंबिया मिलकर चले। आइए अंजुमन आरफी अली अब्बास साहब ने शाहकार नजरान अक़ीदत पेश किया। लबों पे खलिज दिल आंसू लेकर यही पैगाम दे रहे थे कि धड़कने पढ़ने लगी दिल के मुसल्ले पे नमाज, मेरी आँखों के अज़ा खाने में कौन आया है। रोज़ पढ़ते हैं वहाँ जाके फरिश्ते भी नमाज, जिन मकानों में बिछा फर्श अज़ा होता है। जो लोग यहाँ फर्श पे खड़े हैं उनके लिए 2 शेर पढ़ देते हैं, क्योंकि ये अलविदा है। फर्श अज़ा बिछा के अगर रो नहीं सके, कुछ एहतिमाम खातिर ज़हरा नहीं किया। जिसने गमे हुसैन में गिरिया नहीं किया, रहमत ने उसके घर में बसेरा नहीं किया। फातिमा जन्नत से खुद तशरीफ़ लाती है वहाँ, जब बिछाता है कोई फर्श अज़ा शब्बीर का। रेगिस्तानों में, समुंदर में, बियाबानों में, मजलिस सब्र है आफाक के ऐवानों में, फातिमा सोग मनाती है सरे दश्ते अतश, करबला जागती रहती है अज़ा खानों में। आइए उसी करबला के 72 शहीदों को अली अब्बास भाई हाजिर हैं अंजुमन अब्बासिया के लिए दांदूपुर समात फरमाए, और उसके फ़ौरन बाद गुलशन इस्लाम फौरा सादात आपके बीच हाजिर होगी और अलविदाई नहो मातब का नज़ारा लेकर दस्ते मासूमिया खुशी मऊ शफ़क़त भाई हाजिर होंगे। मंजर कशी हम सब मिलकर लबों पे खलिज दिल में आँख में आंसू लेकर शह की रुखसत दिल अहले वतन ज़ख्मी। आइए अली अब्बास भाई से गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना दरंगेज़ नौहा पेश करें। अली अब्बास अंजुमन अब्बासिया दांदूपुर आपके बीच। बेचैन मौज मौज है, रोती फुरात है, गिरिया कुना हुसैन पे कुल कायनात है। बिस्मिल्लाह। मैयत हर एक शहीद की है बेकफन पड़ी। हजरात ये जो कलाम पेश कर रहा हूँ इस साल का नया कलाम जनाब मेहंदी जलालपुरी का बतौर ख़ास समात फरमाएंगे हजरात। एक दिन में हाय गुलशने ज़हरा उजड़ गया, एक दिन में बतौर ख़ास मसाइब का एक एक बदैया में अज़ा के आखिरी दिन बतौर ख़ास समात फरमाएंगे हजरात। करबो बला में जुल्म की कैसी हवा चली, एक दिन में हाय गुलशने ज़हरा उजड़ गया, एक दिन में हाँ एक दिन में हाय गुलशने ज़हरा उजड़ गया, एक दिन में हाय। मसाइब का बंद है बतौर ख़ास समात फरमाए हजरात। या
किनारे अपना वो बाजू कटा चुका। बढ़ती है नौह नहर पे गाजी की बेकसी, एक दिन में हाय गुलशन। और ये भी बन मुलाजा फरमाए हजरात मसाहिब का बतौर खास। छः माह के सगीर पे सासितम हुआ, तीरे सितम से छिद गया बेशीर का गला। जुल्मो सितम की इंतहा उस पर है यूं हुई, एक दिन। और ये भी बन मुलाजा फरमाया मसाहिब का पेश कर रहे हैं। बतौर खास ये बन मसाहिब का समात फरमाया। बेटा था जो हुसैन का हम शक्ले मुस्तफा, सीने में उसके जुल्म का नेज़ा है लग चुका। सलामत रहें। इस बन का आखिरी शेर मसाहिब का पेश कर रहा हूं बतौर खास। समात फरमाएंगे हजरात। मकतल में है पड़ी हुई मैयत जवान की, एक दिन में। और ये भी बंद समात फरमाएंगे बतौर खास। अय्याम अज़ा के आज आखिरी दिन है, बतौर खास समात फरमाएं। जो था हसन का लाल सितम उसे पे यूं हुआ, घोड़ों को उसके जिस्म पे दौड़ा दिया गया। कासिम की लाश घोड़ों से पामाल हो चुके, एक दिन में हाय। और ये भी बंद बतौर खास समात फरमाएंगे हजरात। बतौर खास ये बंद मुलाजा फरमाएं मसाहिब का पेश कर रहे हैं। करीबो बला में शिमर ने ऐसा गजब किया, काटा बहन के सामने शबीर का गला। हाथों को मलती रह गई ज़हरा
हाय गुल। और ये भी बंद देखेंगे हजरात, मसाहिब का बतौर खास आखिरी 2 बंद और समाज फरमा लें हजरात, उसके बाद मक्ता। क्या कहती रही वो शिमर से हाथों को जोड़ कर, ऐ शिमर ये नबी का नवासा है रहम कर। फिर भी रुका ना बेरहम और फेर दी छुरी, एक दिन में हाय गुल। आखिरी बंद समाज फरमाएंगे हजरात, इस नोहे का आखिरी बंद पेश कर रहे हैं बतौर खास। बादे हुसैन जुल्म लाइनों ने ये किया, आदान हाय खैमे सरवर जला दिया। चादर लाइन छीन ली आले रसूल के, एक दिन में हाय। मक्ता समात फरमाए। इस साल का नया कलाम जनाब मेहंदी जलालपुरी का पेश कर रहा था, उसका मक्ता पेश खिदमत है। हेलो हेलो। अंजुमन अब्बास शाह दांदुपुर के फ़ौरन बाद गुलशन इस्लाम भौरा सादात के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहे। मेहंदी जो गुजरी शाह पे किस तरह हो बया, अब्बास और हसन पढ़े कैसे ये दास्तां। लिख कर कलम तड़पता है गुर्बत हुसैन के, एक दिन में कलाम कैसे भरा करे कोई मिदहत हुसैन की, एक बहरे बेकरां है फजीलत हुसैन की। हर दौर के यजीदों से कह दो पुकार के, बैयत तलब थे अब करे बैयत। मैयत हर एक शहीद की है बेकफन पड़ी, एक दिन में हाय गुलशने ज़हरा उजड़ गया। हैदर शाहकार कलाम अंजुमन अब्बासिया दांदुपुर अली अब्बास साहब ने मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में पट रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। फिर वक्त आता है क़यादत हुसैन की, महसूस हो रही है ज़रूरत हुसैन की। माँ इनकी फातिमा तो पिदर इनके मुर्तज़ा, साबित है हर तरफ से फजीलत हुसैन की। बेदारी हयात का पैगाम दे गई
मैदान करबला में शहादत हुसैन की। आखिरी कलाम और उसके फ़ौरन बाद अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात और उसके बाद अलविदाई नहो मातम का नजराना दस्ता मासूमिया घोसी तैयार रहे। उसके बाद मंजर कशी जुलूस में जो अंजुमन लगेंगी उनसे बसर अदब गुजारिश है कि वो तैयार रहे। खत्म हुआ दौरे में हन उठो सकीना, काफिला जाता है वतन उठो सकीना। खत्म हुआ दौरे खास समाज फरमाएंगे हजरात। अय्याम अज़ा के सिर्फ 2 दिन और बाकी। पुरसा दीजिए, पुरसा दीजिए। बतौर खास बन पेशी खिदमत है मसाइब का, बतौर खास समात फरमाएंगे हजरत। अरे बिनते अली ने ये खबर जिस घड़ी पाई, अरे आज हरम पाएंगे जिंदा से रिहाई। आज अरे नन्ही सी एक कब्र पे रोती हुई आई, अरे कहने लगी पीट के सरगम की सताई। कहने लगी पीट के सरगम की सताई। कहने लगी सरगम की सताई। खत्म हुआ दौर में हन उठो सकीना, हजरात अय्याम अज़ा के सिर्फ 2 दिन और बाकी हैं, सब मिलकर पुरसा दें हजरात। और ये भी बंद देखेंगे हजरात मसाइब का बतौर खास। अरे शाम से हमें करबो बला जाएंगे बीबी, अरे जुल्म हुए हम पे जो बतलाएंगे बीबी। बतौर खास ये बंद देखेंगे हजरात मसाइब का पेश कर रहे हैं। अरे दाग रसन भाई को दिखलाएंगे बीबी, अरे खूने जिगर आंखों से बरसाएंगे बीबी। खूने जिगर आंखों से बरसाएंगे बीबी। खूने जिगर आंखों से बरसाएंगे बीबी। खत्म हुआ दौर में हर उठो सकीना, और ये भी बंद बतौर खास ये बंद समात फरमाएंगे हजरात। अरे बाबा की तुरबत पे चलो शम्मा जलाने, अरे भाई की तुरबत पे चलो अश्क बहाने। भाई की तुरबत पे चलो अश्क बहाने। भाई की तुरबत पे चलो अश्क बहाने। अरे अम्मू की तुरबत
चलो नजर दिलाने, अरे सारे शहीदों का चलो सोग मनाने, सारे शहीदों का चलो सोग मनाने, सारे शहीदों का चलो सोग मनाने। खत्म हुआ दौर मेहन, उठो सकीना, और ये भी बंद मुलाजा फरमाया हज़रात, आखिरी दो बंद और उसके बाद मक्ता। अरे रोती थी दिन रात वतन जाने की खातिर, अरे बांध लो सामान सफर करने की खातिर, बांध लो सफर करने की खातिर, बांध लो सामान सफर करने की खातिर। अरे अच्छी नहीं है ये जगह रहने की खातिर, अरे फातिमा सुगरा से चलो मिलने की खातिर, फातिमा सुगरा से चलो मिलने की खातिर, फातिमा सुगरा से चलो मिलने की खातिर। खत्म हुआ दौर मेहन, उठो सकीना। आखिरी बंद समात फरमाए, उसके बाद मक्ता। बतौर खास आखिरी बंद देखेंगे हजरात, मसाइब का पेश कर रहे हैं। खत्म हुआ दौर मेहन, उठो सकीना। आखिरी बंद देखेंगे हजरात। अरे अहमद मुख्तार के रोजे पे जो जाना, अरे बैठ के तुरबत के करी अश्क बहाना, बैठ के तुरबत करी अश्क बतौर खास ये बंद देखेंगे हजरात, आखिरी बंद पेश कर रहे हैं। तुरबत के करी अश्क बहाना। अरे अपना जला कुर्ता पैगंबर को दिखाना, अरे जुल्म जो उम्मत ने किए तुम पे बताना, जुल्म जो उम्मत ने किए तुम पे बताना, जुल्म जो उम्मत ने किए तुम पे बताना। खत्म हुआ दौर मेहन, उठो सकीना। मक्ता समात फरमाएंगे हजरात। हिलती थी जिंदाने सितम की दरो दीवार, अरे कब्र सकीना से फजीलत बदले जार, कब्र सकीना से फजीलत बदले जार। मक्ता बतौर खास समात फरमाए हजरात। अरे हाय मदीना की सदा थी
थी हर बार, अरे कहती थी सर पीट के जब ज़ैनब लाचार, कहती थी सर पीट के जब ज़ैनब लाचार, कहती थी सर पीट के जब ज़ैनब लाचार, खत्म हुआ दौर में हन ओटो सकीना। मसरूफ़ मातम अंजुमन अब्बासिया दांदूपुर। इसके फ़ौरन बाद हमारी एक और मेहमान अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात के मेंबरान से गुजारिश है कि वो सिलसिले में शामिल होने के लिए आमादा रहें। मसरूफ़ मातम है अंजुमन अब्बासिया दांदूपुर, जो अपने मखसूस अंदाज में अलविदाई मातम कर रही है। इसके फ़ौरन बाद हमारी मेहमान अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात। गुलशन इस्लाम के फ़ौरन बाद दस्ते मासूमिया घोसी ज़िला मऊ के अरकान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह। अंजुमन अब्बासिया दांदूपुर अपने मखसूस अंदाज में सीना जनी कर रही है। इसके फ़ौरन बाद हमारी एक और मेहमान अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात। जज़ाकल्लाह।
जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाअल्लाह मसरूफ़ मातम है अंजुमन अब्बासिया दांदूपुर। इसके फ़ौरन बाद हमारी एक और मेहमान अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात के मेंबरान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात के फ़ौरन बाद अंजुमन दस्ते मासूमिया घोसी ज़िला मऊ के अरकान से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या हुसैन की सदाएं बुलंद करती हुई अंजुमन अब्बासिया दांदूपुर सलामत रहिए। माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाहुल खैरल जज़ा। मसरूफ़ इसी नज़नी है अंजुमन अब्बासिया दांदूपुर। अरकान अंजुमन अब्बासिया दांदूपुर से गुजारिश है कि सिलसिले को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ, इसलिए कि हमारी अगली मेहमान अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात जो पहली बार तशरीफ़ लाई है इस प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। हमारी एक और मेहमान अंजुमन जो पहली बार जुलूस हमारी के इस प्रोग्राम में शरीक हो रही है, भौरा सादात की अंजुमन गुलशन इस्लाम, जो अपने मखसूस अंदाज में नवाखानी और सीना जनी के लिए
मशहूर है। हमारे दरमियान उनके अराकीन तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात के मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो सिलसिले को आगे बढ़ाएं। मैंने इस शब्बेदारी के इब्तदाई मरहले में एक ऐलान किया था कि मुझे यहाँ एक अंगूठी मिली है, अगर किसी साहब की हो तो वो बराए करम आके मुझसे हासिल कर सकते हैं। अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात आप हजरात के दरमियान तशरीफ़ फरमा है। इसके फ़ौरन बाद हमारी सिलसिले की आखिरी अंजुमन अंजुमन दस्ताए मासूमिया घोसी ज़िला मऊ आप हजरात के सामने है हमारी मेहमान अंजुमन अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात। या हुसैन मज़दारान मज़लूम करबला, चूँकि आज जुलूस से हमारी दहियावल से वापस होते हुए मेरे अंजुमन के कुछ बच्चों का एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से मैं कमेटी से बड़ी माजरत चाहता हूँ कि पूरे बच्चे तो नहीं आ सके, लेकिन हम लोग का वादा था जिस तरह से भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। एक सदाए मातम पेश करता हूँ कि जब ये लूटा हुआ काफ़िला करबला से मदीने पहुँचा है तो जनाब ज़ैनब की कैफियत क्या थी, मुनादी निदा दे रहा था। सदाए मातम पेश करता हूँ, समात करें इंशाल्लाह मसाब होंगे। है शोर बरपा मदीना उजड़ गया लोगों, है शोर बरपा मदीना उजड़ गया लोगों, है शोर बरपा मदीना उजड़ गया लोगों। मदीने आया है लुट करके काफिला देखो, है शोर बरपा मदीना। क्या कैफियत है मौला सज्जाद की जब ये काफिला मदीने में दाखिल हुआ। मौला सज्जाद की क्या कैफियत थी, सदाए मातम पेश करता हूँ, समाअत करें। है शोर बरपा मदीना उजड़ गया लोगों, है शोर बर है शोर बरपा मदीना उजड़ गया लोगों। बंद पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। अहले हरम की क्या कैफियत है, समाअत करें इंशाल्लाह मसाब होंगे। है शोर बरपा मदीना उजड़ गया लोगों। करीब शहर मदीना है इनको रोका गया, ये लग रहा है सफर में इन्हें है लूटा गया। उदास चेहरा है हर एक का हुआ देखो, है शोर बरपा मदीना उजड़ गया लोगों। है एक ज़ईफ़ जो सालार बन के आया है, ये लग रहा है अज़ियत बहुत उठाया है। है चूर जख्मों से सारा बदन हुआ देखो, बाबू भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो करम डाइस पर आ जाए। बाबू भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो डाइस पर आ जाए। दिखी जो महमिल सुगरा तड़प गई ज़ैनब, छिपा लो बीबियों मुझको उजड़ गई ज़ैनब। है आती ढूंढने भाई को गमज़दा देखो। सदाए मातम का आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, समाअत करें। है
है शोर बरपा मदीना उजड़ गया लोगों। झुकाए शर्म से सर को खड़ी रही ज़ैनब, कहे तो कैसे कहे लुट गई तेरी ज़ैनब। नहीं रहा तेरा भैया मेरी जान देखो। है शोर बरपा मदीना मक्ता पेश कर रहा हूं, समाअत करें। सुनाने जब लगी कायम गमो आलम दुखिया, ज़ोहैर हिलने लगा है रसूल का रोज़ा। हसन मदीने में आया है ज़लज़ला देखो। शोर बरपा मदीना उजड़ गया लोगों। या हुसैन मज़दारान मज़लूम करबला, एक नोहा पेश करता हूँ जनाब ज़ैनब के हवाले से कि उस ज़ैनब जिसके 18 भाई थे, जब जनाब ज़ैनब करबला पहुँची हैं तो कैफियत क्या थी बीबी की, नोहा पेश कर रहा हूँ, समाअत करेंगे इंशाअल्लाह मसाब होंगे। करबला के मुसीबत में पड़ी है कैफियत जनाब ज़ैनब क्या है, समाअत करें इंशाअल्लाह मसाब होंगे। करबला के मुसीबत में पड़ी है क्या कैफियत है जनाब ज़ैनब की, समाअत करें इंशाअल्लाह मसाब होंगे। बरहेना है रसन बस्ता खड़ी है ज़ैनब करबला के मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब। करबला के मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब। करबला क्या कैफियत है जनाब ज़ैनब की, बंद पेश करो, समाअत करें इंशाअल्लाह मसाब होंगे।
करबला के मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब। कभी खैमा कभी मक़तल कभी दरिया की तरह, कभी खैमा कभी मक़तल कभी दरिया की तरह, कभी खैमा कभी मक़तल कभी दरिया की तरह, बाल बिखरा किसे ढूंढ रही है ज़ैनब करबला। क्या गुर्बत है जनाब ज़ैनब की, समाअत करें। करबला के मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब। किसको आवाज़ दे अकबर है न अब्बास से जरी, किसको आवाज़ दे अकबर है न अब्बास से जरी, किसको आवाज़ दे अकबर है न अब्बास से जरी। दरमियान लाशों के मक़तल में खड़ी है ज़ैनब करबला। बाद अशूर जनाब ज़ैनब की क्या कैफियत थी, समाअत करें, इंशाल्लाह मसाब होंगे। ये मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब। अपनी मजबूरी पर घुट घुट के बहुत रोती थी, अपनी मजबूरी पर घुट घुट के बहुत रोती थी, अपनी मजबूरी पे घुट घुट के बहुत रोते थे। बेकफन लाश शबीर पड़ी है ज़ैनब करबला। करबला के मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब। सर खुला जी इसका ना सूरज ने भी देखा हो कभी, सर खुला जी इसका ना सूरज ने भी देखा हो कभी, सर खुला जी इसका ना सूरज ने
गुर्बत जनाब ज़ैनब, क्या समाअत करें। करबला के मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब, जिसके दरवाज़े से पर्दे का चलन निकला हो, जिसके दरवाज़े से पर्दे का चलन निकला हो, जिसके दरवाज़े से पर्दे का चलन निकला हो, सरबरहना सरबाज़ार वही है ज़ैनब करबला। ज़ैनब करबला के मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब, अपने बाबा के ज़माने में जो थी शहज़ादी, अपने बाबा के ज़माने में जो थी शहज़ादी, अपने बाबा के ज़माने में जो थी शहज़ादी, हाय तकदीर वही कैदी बनी है ज़ैनब करबला। आखिरी बंद पेश कर रहा हूं, समाअत करें। ज़ैनब करबला के मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब, हर नए जुल्म पे आबिद को खड़ी तकती थी, हर नए जुल्म पे आबिद को खड़ी तकती थी, हर नए जुल्म पे आबिद को खड़ी तकते थे, क्योंकि बीमार भतीजे की फूफी है ज़ैनब करबला। ना करबला मक्ता पेश करो, समाअत करें। ये मुसीबत में पड़ी है ज़ैनब, ले कलम हाथ में और ना दे अली लिख अफसर, ले कलम हाथ में और ना दे अली लिख अफसर, ले
सरबरहला है रसन बस्ता खड़ी है या हुसैन हज़रदारान मज़लूम करबला। एक नोहे की फरमाइश है कि अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। जनाब ज़ैनब बाद आशूर जनाब सकीना से क्या कहती हैं? 4 साल का सिन है जनाब सकीना का, क्या कैफियत है जनाब सकीना की? नौहा पेश कर रहा हूँ, समात करें इंशाल्लाह मुसाब होंगे। ज़ैनब यही कहती थी मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कह क्या गुर्बत है, समात करें। मासूम सकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती थी मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती समात फरमाएंगे हजरत। बहुत दर्दनाक नोहा है ये, दिल खराज जुमलों से भरा हुआ ये नोहा है। समात फरमाएंगे। चुपचाप गुजर जाना। ऐ मेरी सकीना, ऐ मेरी यतीमा, करना न कोई शिकवा अब्बास से दिलावर से। अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती थी मासूम सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ऐ मेरी सकीना, ऐ मेरी यतीमा, करना न कोई शिकवा अब्बास से दिलावर से। अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब क्या गुर्बत है जनाब ज़ैनब की? 4 साला बच्ची है, क्या बयान करती? समात करें इंशाल्लाह मसाब होंगे। अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब यही कहती थी मासूम सकीना से, बंद पेश कर रहा हूं, क्या कैफियत है, समात करें। लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ज़ैनब
चलना है हमें कूफा, उनको न बताना तुम, गुजरे जो सितम तुम पर, उनको न बताना तुम। बस देखना एक लम्हा अब्बास को जी भर के, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना ज़ैनब। क्या कैफियत है, समाअत करें इंशाल्लाह मसाब होंगे। दुर्रे वो तमाचे तुम रुखसार पे खाई हो, एहसास न हो उनको तुम गम की सताई हो। रुखसार का नीलापन हाथों से छिपा करके, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना ज़ैनब। क्या गुर्बत है, समाअत करें। अब्बास मेरा भाई गैरत का समंदर था, वादा था जो पानी का तुमसे न निभा पाया। पानी न पिला पाया, शर्मिंदा है वो तुमसे, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना ज़ैनब। जालिम ने जला डाला ऐ बेटी तेरा कुर्ता, कानों से तेरे देखो है अभी लहू बहता। देखेगा भला गाजी हालत ये तेरी कैसे, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना ज़ैनब। क्या गुर्बत है, समाअत करें। मिलने के लिए अम्मू से जिस घड़ी तुम जाना, कानों की लवे अपने हाथों से छिपा लेना। गाजी के करी जाना, कुर्ते को छिपा करके, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना ज़ैनब। यही ज़ैनब यही कहती थी। मौला अब्बास की वसीयत क्या थी मौला हुसैन से? बंद पेश कर रहा हूँ, समाअत करें इंशाअल्लाह मसाब होंगे। चुपचाप गुजर जाना। गाजी की वसीयत थी सरवर से लबे दरिया,
खैमे में न ले जाना ऐ आका मेरा लाशा। शर्मिंदा बहुत हूँ मैं ऐ आका सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना ज़ैनब। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ, समाअत करें। टूटा है मुसीबत का ऐ बेटी फलक तुझ पर, किस्मत में लिखा है जो मिटता नहीं वो दिलबर। किस्मत में तुम्हारे है जीना बिना अम्मू के, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना ज़ैनब यही। मक्ता पेश कर रहा हूं, समाअत करें। किस तरह लिखे मेहदी जो हश्र का मंजर था, दरिया पे जो है लाशा गाजी का तड़पता था। ज़ैनब ने कहा रोकर जिस वक्त सकीना से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। ऐ मेरी सकीना, ऐ मेरी यतीमा, करना न कोई शिकवा अब्बास से दिलावर से, अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जाना। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मसरूफ़ मातम है अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात। इसके फ़ौरन बाद दस्ता मासूमिया घोसी ज़िला मऊ के अराकीन से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। दस्ता मासूमिया घोसी ज़िला मऊ के अराकीन से गुजारिश है कि सिलसिले में शामिल होने के लिए आमादा रहें। मैं मौलाना शफ़क़त तक़ी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने अंजुमन के हमराह डाइस तक आने की जहमत गवारा करें। दस्ते मासूमिया घोसी ज़िला मऊ सिलसिले की आखिरी अंजुमन। मैं अंजुमन गुलशन इस्लाम के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। माशाअल्लाह। मसरूफ़ मातम है अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात।
मसरूफ़ मातम है अंजुमन गुलशन इस्लाम बहरा सादात। इसके फ़ौरन बाद दस्ते मासूमिया मुल्क की मायानाज अंजुमन मशहूर व मारूफ अंजुमन दस्ते मासूमिया घोसी ज़िला मऊ के अराकीन से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। जज़ाकुमुल्लाहुल खैरल जज़ा। अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात। माशाल्लाह। अंजुमन गुलशन इस्लाम भौरा सादात के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ करीब डाइस के करीब तशरीफ़ ले आएं। इसके बाद मुल्क की मायानाज अंजुमन मशहूर व मारूफ अंजुमन दस्ते मासूमिया घोसी ज़िला मऊ जिसके साहिब ब्याज आली जनाब मौलाना शफ़क़त तकी साहब जो अपनी अंजुमन के हमराह तशरीफ़ ला चुके हैं, चंद लम्हों में इंशाअल्लाह डाइस पर मौजूद होंगे। मौलाना शफ़क़त तकी साहब साहिब ब्याज दस्ते मासूमिया घोसी ज़िला मऊ। हजरात, जाहिर है कि सोशल मीडिया के ज़रिए मुसलसल हर आदमी हर अंजुमन से वाकिफ़ है। ये हकीकत है, ये सच है कि जैसा कि मैंने पूरी शब्बदारी के दौरान 2 बार या 3 बार इस जुमले को रिपीट किया है कि हिंदुस्तान की कुछ अंजुमनें ऐसी हैं जो मुसलसल ज़िक्र सैयदुल शुहदा में मशगूल हैं। उसी में एक नामी है दस्ते मासूमिया घोसी ज़िला मऊ का। मैं उन लोगों से कहूँगा कि इस अंजुमन के अगर मेरी बात पे यकीन ना हो रहा हो तो इनके शेड्यूल को अगर चेक करना हो तो आप मौलाना शफ़क़त तकी साहब फेसबुक पर अवेलेबल हैं और उसके ऊपर आप सर्च करके देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ अय्याम अज़ा के 10 दिन के बाद शायद इस 2 महीने के अंदर अंदर 2 ही 3 तारीख़ ऐसी रही है कि जब दस्ते मासूमिया के अराकीन को आराम मिला हो, वरना बिहम्दिल्लाह सिर्फ यही नहीं कि उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के अलावा भी अगर बंगाल ले लीजिए तो भी, महाराष्ट्र ले लीजिए वहाँ भी, दीगर ममालिक दीगर स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में, तमाम जगहों पर ज़िक्र अहले बैत करने वाली मशहूर मारूफ अंजुमन जो यकीनन अपने कस्बे अपने ज़िले की नुमाइंदगी बड़ी खुश असलूबी से कर रही है, उस अंजुमन का नाम है दस्ते मासूमिया। मैं मज़ीद गुफ्तगू न करते हुए मौलाना शफ़क़त तकी साहब से गुजारिश करूँगा कि चूँकि ये नौहे का माहौल है लिहाजा वो तो फ़ैसला शफ़क़त साहब का होगा, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करूँगा बराए करम सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। दस्ते मासूमिया घोसी ज़िला मऊ मातम हुसैन। जिस कूफे की मैं शहजादी थी, उस कूफे में इस दरजाना शादी थी, हाथ पर
गर्दन बांधे थे और खुलाता चेहरा। हमको सरे बाजार घुमाया जाता था, अब बिन्ते अली है सबको बताया जाता था। सदमे से मैं कांप रही थी, दिल पे सरता गहरा। हम अपना घर बार लुटा कर आए हैं, तुरबत में बच्चों को सुला कर आए हैं। खाली खाली गोद है मेरी, मुरझाया है चेहरा। मदीना कैसे छुटकर आ गई बिन्ते ज़हरा। अकबर का बर्छी ने कलेजा तोड़ दिया, करबला में 7 जवान छोड़ दिया। रह गया दिल में ब्याह का अरमा, देख न पाई सेरा। शामो कूफा के जिंदानों में रखा, आल नबी को टूटे मकानों में रखा। सिसकियां लेने पर पाबंदी, रोने पर था पहरा। कत्ल कोई इस तरह मेरे माबूद न हो, मेरी तरह से कोई बहन मौजूद न हो। टीले से मैं चीख रही थी, शिमर लई ना ठहरा। मदीना कैसे छुटकर आ गई बिन्ते ज़हरा। शहज़ादी ज़ैनब का करम होगा शफ़क़त, शहज़ादी ज़ैनब का करम होगा शफ़क़त। महशर तक शब्बीर का गम होगा शफ़क़त, महशर तक शब्बीर का गम होगा शफ़क़त। मातम की आवाज़ से दुश्मन हो जाएगा बहरा। हज़रात, जाहिर है नौजवानों की फरमाइशें बहुत होती हैं यूट्यूब और फेसबुक पे नोहे सुन के, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि उन्हीं फरमाइशों में से एक ऐसे नोहे का इंतखाब करूं जिससे चंद कतरे आपके आंसू रुमाले सैयदा के हवाले हो जाएं। एक शिकस्ता पहलू माँ यहाँ भी मौजूद है और वो बीबी सिर्फ यहीं नहीं 28 रजब सन 60 हिजरी से हुसैन के साथ साथ है।
बेटा तू अकेला नहीं जा रहा, ये माँ तेरे साथ है। करबला में जब शिमरे मलून ज़िबा कर रहा था, वो माँ चीख के कह रही थी, ऐ शिव, मैंने अपने लाल को चिक्कियाँ पीस पीस के पाला है। सकीना ऊँट की पुश्त से गिरी, उस बीबी ने बढ़ के आगोश में ले लिया। काफिला जिंदान शाम में कैद हो गया। वो बीबी रात के सन्नाटे में पुश्ते जिंदान पर आती थी और कहती थी, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। दरोगे जिंदान आता है, कहता है कि शाम वाले शिकायत कर रहे हैं कि कोई बीबी जिंदान से निकल के बाहर जाती है और पुश्ते जिंदान पर नवा करती है। हम लोगों को सोने में खलल वाक़ होता है, इसलिए कि जब वो बीबी रोती है तो हमारा कलेजा फटने लगता है। उस बीबी से मना कर दो, जिंदान के अंदर रोया करे। दरोगे जिंदान ने जैसे ही मौला सज्जाद को ये बताया, मौला ने कहा, दरोगे जिंदान, ये कैसे मुमकिन है कि कोई बीबी जिंदान के बाहर जाए? तुम तो जिंदान को बंद रखते हो, भला यहाँ से कौन बीबी जाएगी? दरोगे जिंदान ने कहा, मौला सच है, मगर ये भी सच है कि एक बीबी आती है जो गिरिया करती है। रात का सन्नाटा आएगा, मैं ले चलूंगा, आपको ले चल के दिखा दूंगा। रात का सन्नाटा आया, बीबी आई, हाय हुसैन, हाय हुसैन। दरोगे जिंदान आया, जिंदान का कुफ्ल खोला, मौला के पास गया, उठिए चलिए दिखाता हूँ। वो बीबी गिरिया कर रही, हथकड़ियाँ संभाली, बेड़ियाँ संभाली, खड़े हुए पुश्ते जिंदान पर पहुँचे, देखा एक बीबी है। मौला ने कहा, है बीबी, आप कौन है? अगर आपको रोना ही है तो कहीं और जाके रोइए। रोती आप हैं, तमाचे सकीना खाती है। रोती आप हैं, अजियतें हम पर होती हैं। बीबी कहीं और जाके रोइए, यहाँ ना रोइए। अगर आपका कोई मारा गया है तो उसका नाम लेके रोइए, मेरे बाबा का नाम। अजीज़ो, यही नौहा है, आपकी आंखों में आंसू आ गए, हक़ गिरिया अदा हो गया। इंशाअल्लाह आप मसाहब होंगे, जहाँ भी हजरात हैं तस्वुरात चाहिए। बीबी का पुश्ते जिंदान पर क्रिया करना, इसी वाक़े को नज़्म करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह आप मसाहब होंगे। या हुसैन वलदी कतलूका अतशान पुश्ते जिंदान पर कोई बीबी शब में करती है गिरिया ज़ारी, शब में करती है गिरिया ज़ारी, जैसे उसकी उजड़ गई गोदी। माओ का मजमा, आपकी गोदियां आबाद रहे, सलामत रहे बच्चे आपके। जैसे उसकी उजड़ गई गोदी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अपना बिखरा ए बाल रोती है, के बस हाँ ए लाल रोती है, के बस हाँ ए लाल रोती है, के बस हाँ ए लाल रोती है। रात का ना एक क़यामत है। अज़ादारो, यकीनन आप मुसाहब होंगे, हक़ गिरिया अदा होगा। लेकिन जिस तरह से रो रहे हैं, यकीनन आप रो रहे हैं, आंसू भी जारी हैं।
मगर यहीं कहीं हमारे 8वें इमाम भी होंगे जो ये कह रहे होंगे, रोने वाले ऐसे ना रो, ऐसे रो जैसे अपने जवान लाल को रोते हैं। यकीनन ये आवाज़ गिरिया बता रही है कि बस 2 ही दिन का मेहमान है हमारा आका। अजीज़ों, किसी का दिल भरा नहीं है। ये इतना बड़ा मजमा 2 महीने से रो रहा है, लेकिन किसी से पूछिए क्या दिल भर गया, सब यही कहेंगे कुछ दिन और बढ़ जाते। रात का ना एक कयामत है, उसके रोने से सबको दिक्कत है। शाम वालों को ये शिकायत है। कह दे बाहर नाब वो जाया करे, अश्क जिंदान में बहाया करे। या हुसैन वलदी कतलूका अब कयामत खेज बन, जख्म ही जख्म बस मिला तुझको, जख्म ही जख्म बस मिला तुझको। कतरे आब ना दिया तुझको, कतरे आब ना दिया तुझको। ज़िबा प्यासा किया गया तुझको। अज़ादारो, यही सकीना ने जुलजना से पूछा था, जुलजना बता वक्त ज़िब मेरे बाबा को पानी मिला था या नहीं मिला था? शहजादी पुश्ते जिंदान पर यही कह के बैन कर रही है। समाअत करेंगे तसव्वुरात चाहिए। ज़िबा प्यासा किया गया तुझको, ज़िबा प्यासा किया गया तुझको। सुन के उसका कलाम रोता है, जब वो रोती है शाम रोता है। दरबान आ गया, मौला ने उसकी बातें सुनी। समाअत करेंगे तसव्वुरात चाहिए। सुन के सज्जाद ने कहा दरबान, क्या निकलना यहाँ से है आसान। बंद रहता है जब तेरा जिंदा, कोई बीबी निकल न पाएगी, पुश्ते जिंदा पे कैसे जाएगी। या हुसैन वलदी कतलूका अतशा। बोला दरबान सच है मौला, पर समझ में मुझे नहीं आता। ये भी सच है कि रोती है दुखिया। जब वो आएगी तो बताऊंगा, साथ ले चल के मैं दिखाऊंगा। लीजिए वो बीबी आ गई,
बैन शुरू हो गया। या हुसैन वलदी क़तलूका अतशान। जिस घड़ी रात का अंधेरा हुआ, छा गया जब फिजा में सन्नाटा, छा गया जब फिजा में सन्नाटा, आके दरबार ने कहा मौला जिसकी लूटी गई कमाई है, रोने वाली वो बीबी आई है। या हुसैन वलदी क़तलूका क़यामत हो गई अज़ादारों, संभाल नहीं पाएंगे आप। हक़्क़े गिरिया अदा होगा जब हज़रात मसाब होंगे। हथकड़ी बेड़िया संभाले हुए, हथकड़ी बेड़िया संभाले हुए, अपने बालों पे खाक डाले हुए, निकले जिंदान से तो नाले हुए। जब मेरा मौला जिंदान से बाहर निकला है तो इधर जिंदान में कोहराम बरपा हो गया। सकीना आके दामन अब्बा से लिपट गई, भैया कहाँ जा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी वापस ना आओ। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। निकले जिंदान से तो नाले हुए। मौला सज्जाद पुश्ते जिंदान पर पहुंच गए, देखा बीबी गिरिया कर रही है। क्या कहा है मौला ने, समाअत करेंगे तो सोना चाहिए। निकले जिंदान से तो नाले हुए। रोके सज्जाद ने कहा बीबी किसका पढ़ती हो मरसिया बीबी। या हुसैन वलदी क़तलूका अतशान। मेरे बाबा का नाम लेती हो, मेरे बाबा का नाम लेती हो। या हुसैन कहती हो, क्यों तुम इतना तड़प के रोती हो। कुछ तहम्मुल से काम लो बीबी, अपने लोगों का नाम लो बीबी। हाय हाय समाअत करेंगे ये क़यामत खेज बन। हम तो खुद ही सताए जाते हैं, हम तो खुद ही सताए जाते हैं। कैद गम में रुलाए जाते हैं, सो गए तो उठाए जाते हैं।
सोना नसीब नहीं होता, जो आता है जंजीर हिला के चला जाता है। समाअत करेंगे तो सोना चाहिए ज़दारो। सो गए तो उठाए जाते हैं, सो गए तो उठाए जाते हैं। ना ग़िज़ा और दवाएं देते हैं, नींद में भी सजाएं देते हैं। जब ये शहजादी ने बैन सुना है कि मेरा पोता इस अंदाज में बैन कर रहा है, अब शहजादी संभल नहीं पाई। मेरे लाल ठहर जा, मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। समाअत करेंगे तो सोना चाहिए। बोली ज़हरा कि मेरे लाल सुनो, बोली ज़हरा कि मेरे लाल सुनो, मुझको पहचानो मेरा हाल सुनो। हो रही हूँ मैं क्यों निढाल सुनो। ऐ मेरे लाल तुमने पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं हूँ। समाअत करेंगे तसव्वुरात चाहिए ज़दारो। हो रही हूँ मैं क्यों निढाल सुनो। फ़ख्रे मरियम रसूल ज़ादी हूँ, ऐ मेरे लाल तेरी दादी हूँ। इतने ज़माने के बाद अगर कोई अपना मिल जाए, हमारे यहाँ कोई हादसा हो जाता है, अगर कोई अपना मिलता है तो एक बार लिपट के आवाज़े बुलंद गिरिया करते हैं। बैन शुरू होता है। मौला सज्जाद से दादी मिल गई, अब दादी को कैसे करबला का माजरा सुनाए। समाअत करेंगे तसव्वुरात चाहिए। सुन के सज्जाद अब दीदा हुए, सुन के सज्जाद अब दीदा हुए, अश्क आँखों में रुक नहीं पाए। साथ बीबी के वो भी रोने लगे। रोके सज्जाद ने कहा दादी आपका घर उजड़ गया दादी। बोली शफ़क़त ये फातिमा ज़हरा, मैं तेरे साथ साथ हूँ बेटा। मैं न रोऊं तो कौन रोएगा। क्यों ना वो अपनी जान खोएगा, जिसका कुनबा असीर होएगा। या हुसैन वलदी क़तलूका अतशान।
ज़दारो राहिब के सिलसिले से एक नवा बहुत पहले यहाँ पढ़ा था, उसमें राहिब से सर हुसैन की मुलाकात दिखाई दी। आज जो नवा पेश कर रहा हूँ राहिब के ताल्लुक़ से, इसमें हज़रत ईसा ख्वाब में आए और उन्होंने राहिब को बताया, राहिब तू सो रहा है, तेरा मेहमान तेरे घर आ रहा है। राहिब उठ और उठ के इस्तकबाल कर। उस ख्वाब को उस्ताद मोहतरम मजहर साहब मरहूम ने नज़्म किया था, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह आप मुसाहब होंगे। आप जब सीरिया जाइए तो वहाँ भी ज़रूर जाइए जहाँ राहिब का दैर था। 600 किलोमीटर सैयदा ज़ैनब से है, हलब जगह है जहाँ राहिब ने इमाम का सर रखा था। आप जब जाएंगे तो जो पत्थर जिस पे इमाम का सर रखा था, आज भी वो पत्थर बिल्कुल खून की तरह सुर्ख है। उसकी ज़ियारत के लिए भी जाइएगा। ये वही राहिब है जिसे इमाम ने 7 औलादों से नवाजा था। अल्लाह अकबर। अब आप महसूस कर सकते हैं। और राहिब से इमाम ने खुद कहा था कि एक दिन मैं तेरे घर आऊँगा। तब से राहिब इंतज़ार कर रहा था, मगर ये पता नहीं था कि मौला इस अंदाज में आएंगे। समाअत करेंगे, तसव्वुरात चाहिए। जल्दी जल्दी आपकी खिदमत में ये दर्द भरा नवा पेश करना चाहता हूँ। यकीनन थका हूँ, अर्शी भाई ने पहले ही बताया, लेकिन बिल्कुल आपको देखते हुए थकान का एहसास नहीं होता। ये मजमा सुबह सवेरे इतनी बड़ी तादाद में इसीलिए आया है कि चंद कतरे आंसू रूम वाले सैयदा के हवाले हो जाएं। हज़ादारों, किसी रवायत में मैंने नहीं देखा कि शहज़ादी हमारी वाह वाह लेने आती हैं, लेकिन ये हर जगह मिलता है कि शहज़ादी रुमाल लेके हमारे अश्क लेने आती है। मायूस न जाने पाए बीवी, इसलिए कि जब यहाँ से लौटेंगी हुसैन को जगाएंगी तो हुसैन आँख खोल के पूछेंगे अम्मा कहाँ गई थी, तो फरमाएंगी मैं दरियाबाद गई थी। जैसे छोटे बच्चों को छोड़ के, सुबह का वक्त है, बच्चे सो रहे होंगे, माएँ आई हैं ना, मजलिसों में भी जाती हैं, और जब पलटती हैं बच्चा जगता है तो पूछता है अम्मा क्या लाई हैं, मजलिस में क्या मिला। माँ रुमाल खोलती है, मेरे लाल ये तबर्रुक है। यही मंजर करबला में होता है जब शहजादी सर पे हाथ रखती है, हुसैन आँख खोल के पूछते अम्मा आ गई। हाँ मेरे लाल आ गई। कहाँ गई थी? दरियाबाद गई थी। अम्मा मेरे चाहने वाले आए थे, बहुत बड़ा मजमा था, अम्मा मेरे लिए भी कुछ भेजा है। हाँ मेरे लाल ये रुमाल अश्कों से भरा। हुसैन कहते अम्मा इन आंसुओं को मेरे जख्म पर लगाइए। शहजादी लगाती जाती हैं, आराम मिलता जाता है। अल्लाह अकबर। ये आंसू जख्म हुसैन का मरहम है। बस सीधे सीधे नवाब की खिदमत में ईसा मसीह का ख्वाब तसव्वुरात रहे तो इंशाअल्लाह यकीनन आपके आंसू नहीं रुकेंगे। जनाब ईसा आके राहिब के घर में किस अंदाज में सलाम कर रहे हैं हुसैन को। जहाँ भी हजरात हैं, राहिब के घर का कोना कोना इस आवाज़ से गूंज रहा था, ईसा मसीह ख्वाब में आए हैं, राहिब सो रहा है। समाअत करेंगे। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन। या हुसैन सलाम अलैक, या हुसैन सलाम अलैक। हाय राहिब को आज ख्वाब दिखाया मसीह ने, दिल का बुझा चिराग जलाया मसीह ने, बाजू हिला हिला के जगाया मसीह ने। गफलत की नींद सोया है तू किस सुरूर में, उठ दे कौन आया है तेरे हुजूर में। या हुसैन समाअत करेंगे। क़यामत खेज तस्वुरात चाहिए।
हाय आंखें खुली तो रात थी, हर सू अंधेरा था, होशो हवास गुम थे, अंधेरों ने घेरा था, माजी की धुंधलियों में अभी तक सवेरा था। मुद्दत हुई वो ख्वाब की ताबीर याद कर, यानी अताए हजरत शब्बीर याद कर या हुसैन। अस्सलामो अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन। तसव्वुरात चाहिए इस बंदगी जहां भी हजरात है। हाय तेरा चमन उदास था, फूलों से भर दिया, ता जिंदगी जो फूले फले वो शजर दिया, तुझ लावलत को साहिबे औलाद कर दिया। ईसा मसीह कह रहे हैं तू सोया है, तुझे औलाद देने वाला तेरे घर आ रहा है। अज़ादारों ये ख्वाब 2 बार देखा, आज देख रहा है, और जब औलाद नहीं होती थी तब भी ख्वाब देखा था। ईसा मसीह आए थे, जा नबी के घर वो बच्चा आ गया जो तुझे औलाद से नवाजेगा। समाअत करेंगे तसव्वुरात चाहिए। तुझ लावलद को साहिबे औलाद कर दिया, तुझ लावलद को साहिबे औलाद कर दिया। जिसकी अता वो खुल्क का फल तूने खाया है, मेहमान बन के आज तेरे घर वो आया है। या और तमहीदी एक शेर क़यामत खेज, उसके बाद अज़ादारों मसाब होंगे। हाय तेरे सुकून के लिए वारिस बना दिया, आंगन में तेरे जिसने दियों को सजा दिया, एहसान उस हुसैन का तूने भुला दिया। जलती जमी है धूप की चादर का साया है, नेज़ों पे चढ़ के आज तेरे दर पे आया है। या हुसैन या हुसैन या हाय राहिब ने देखा शान खुदा का ज़हूर है, रखा है सर जहां वो ज़मीं रश के तूर है, उस घर से आसमान तलक नूर नूर है। ईसा मसीह देख के सर बदहवा से, मजलूम ये हुसैन पे मरियम उदास है। या हुसैन अब क़यामत खेज बंदा आपके हवाले कर रहा हूँ। सर के इर्द गिर्द कोई नहीं है मगर रोने की आवाज आ रही है, बैन की आवाज आ रही है। समाअत करेंगे तसव्वुरात चाहिए। हाय आवाज आ रही है किसी माँ के बहन की, आवाज आ रही है किसी माँ के बहन की, किस तरह सांस लेता कोई। हज़ारों तसव्वुरात चाहिए। ईसा मसीह का ख्वाब है, जहाँ भी हज़रात है मसाब होंगे।
आवाज आ रही थी किसी माँ के बहन की, किस तरह कोई लेता भला सांस चैन की। दी थी खबर मसीह ने कत्ले हुसैन की। क्यों करना उसके आने पे रोए बशोर शैन, तेरी न ख्वाहिशों का है हाजत रवा हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन। हाय हाय पत्थरों की ज़रब से माथा छिला छिला, है पत्थरों की ज़रब से माथा छिला छिला। अज़ादारों, करबला में हुसैन को किस किस तरह से मारा गया है। तीरों तलवार नेज़े के अलावा झोले में पत्थर लेके आए थे और पत्थरों से हुसैन पर हमला किया जा रहा था। अज़ादारों, लोग कहते हैं साहब 30,000 का लश्कर था और आप कह रहे हैं 9 लाख। जी हाँ, लश्कर तो 30,000 था, मगर यजीदी मीडिया ने गांव-गांव से खारजी कह के हुसैन के खिलाफ लोगों को भड़का के लाए थे, जो झोलियों में पत्थर लेके आए थे और कह रहे थे हम खारजी को मारने जा रहे हैं। समाअत करेंगे तो सौराज जाएंगे। है पत्थरों की ज़रब से माथा छिला छिला, प्यासे को वक्त जब अभी पानी नहीं मिला, लगता है जैसे प्यास में काटा गया गला। सूखे हुए हैं होठ तो चेहरा फटा हुआ, गर्दो गुबार राह से है सर हटा हुआ। या हुसैन। अब राहिब क्या कहता है, समाअत करेंगे तो सौराज जाएंगे। राहिब ये बोला रो के ये सर मुझको बख्श दो, कीमत जो इसकी होती है उससे सिवा कहो, भर दूंगा मालो जर से तेरी ख्वाहिशात को। ऐ पिसरे साथ ये सर मुझे दे दे, ऐ शिम्र ये सर मुझे दे दे, सारे सर ले जा मगर ये सर दे दे। समाअत करेंगे तो सौराज जाएंगे। सारे सरों को सौंप दो जाकर यजीद को, बस तुमसे मांगता हूँ हुसैन शहीद को। हाय तुम क्या समझ सकोगे ये सर की सखी का है, तुम क्या समझ सकोगे ये सर की सखी का है। ये फातिमा का लाल है, बेटा अली का है, नबियों का जो नबी है नवासा उसी का है। कैसे लोग हो तुम, वो नबी जिनके घर से दीन फैला, जो नबी की आगोश में पला बढ़ा, तुमने उसे ज़िबा कर दिया। तुम्हें जर्रा बराबर रहम नहीं आया। समाअत करेंगे अज़ादारों तो सौराज जाएगा। नबियों का जो नबी है नवासा उसी का है। दुनिया में जिसने दीन का ऊंचा अलम किया, तुमने उसी हुसैन के सर को कलम किया। या अस्सलामु अलल हुसैन व अला
अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन। हाय आया न रहम फातिमा ज़हरा के बैन पर, खंजर उठाया तूने शहे मशरक़ैन पर, खंजर उठाया तूने शहे मशरक़ैन पर, आमादा किस तरह हुए क़त्ले हुसैन पर। ये जिंदगी की सबसे बड़ी तुमने भूल की, तौहीन तुमने कर दी है हुब्बे रसूल की। क्या जवाब देता है पेसरे साद, समात फरमाले नौहा तमाम हो गया, बचे तो अगले बरस हम है और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हाय बोला उमर की बात न करना खरीद की, मोहलत मैं तुमको दूंगा न गुफ्तो शुनीद की, ये मिल्कियत है शाम के हाकिम यजीद की। ये सर वो सर है जिसको मुशक्कत से पाया है, इसके लिए हजारों सरों को गंवाया है। हाय सर दे दे इसको रखूंगा मैं एहतराम से, इस सर को मस करूंगा मुक़द्दस मकाम से, ज़मज़म से गुस्ल दूंगा बहुत एहतमाम से। गहवारे को झुलाऊंगा जिब्रील की तरह, सीने से मैं लगाऊंगा इंजील की तरह। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन। हाय राहिब का इब्ने साद से वादा न हो सका, सुलहो अमल का रास्ता पैदा न हो सका, कोई सरे हुसैन का सौदा न हो सका। सर के लिए जो बात नाकाम हो गई, फौजे लई रवाना सुए शाम हो गई। मक्ता से बात कर लें, जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। हाय है आपके वजूद से इस्लाम सुरखरू, मुर्दा रगों को बख्श दिया कीमती लहू, बाकी है आज मजहर व शफकत की आबरू। दुनिया में कामयाब न कोई रकीब हो, मरने के बाद आपका दामन नसीब हो या हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन। या हुसैन सलाम अलैक। आइए हजरात, यहीं पे आप रुक जाएं। एक तारुफ ये है
कि पहले नंबर पर गुलशन इस्लाम, दूसरे नंबर पर दुआए सैयदा, तीसरे नंबर पर शब्बीरिया कानपुर और चौथे नंबर पर इज़्ज़त माब आली जनाब फ़ख्र कौम दस्ता मासूमिया। ये तसलसल होगा जुलूस का। चूँकि वक्त हो चुका है, स्टेज पे कोई भी नहीं आएगा। दो तीन बंद या एक दो सलाम के जो शेर हैं पढ़ के अब जुलूस को आगे बढ़ा देंगे। पहले नंबर पर गुलशन इस्लाम, दूसरे नंबर पर दुआए सैयदा, तीसरे नंबर पर शब्बीरिया कानपुर, नौहा पढ़ना है चूँकि गिरिया उजारी करना है, और चौथे नंबर पर शहनशाह नौहा खान दस्ता मासूमिया शफकत भाई लेके चलेंगे। आइए हजरात, कल तक जो हमारे साथ हमारे बुज़ुर्ग थे, हमारे वालिद थे, हमारे मोहसिन थे, और आपके भी जो अजीज़ अकारीब जिन्होंने पाल पोस कर हमको इतना बड़ा किया, यानी आज हमारे बीच नहीं है। इश्क़ अली में साहिब किरदार सो गया, बच्चे यतीम हो गए, गमखार सो गया, फर्श अज़ा बिछा के खुद अपने दयार में मेहमान नवाज़े बज़्म अज़ादार सो गया। ज़फ़र अब्बास फ़ख्र कौम ZMR के डायरेक्टर, उनके वालिदैन और जितने भी अजीज़ करीब आपके हैं सब का नाम ले लीजिएगा। कैसर अब्बास इब्ने मज़ाहिर हुसैन, बाकर नकवी इब्ने जाहिद हुसैन, अजहर हुसैन इब्ने विलायत हुसैन, नज़र मोहम्मद इब्ने नज़र हुसैन। हमारी माँ बहनों में शमीम बेगम बिनते शौकत अली और नूर फातिमा बिनते नजमुल हसन, जुमला अजीज़ अकारीब जो आपके हैं, बुज़ुर्ग हैं, माँ बहनें जो भी हमारे बीच नहीं हैं, हम सब के लिए हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि एक सूरह फातिहा पढ़कर बख्श दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जुमला ममनूनीन अज़ीज़ ग़रीब जो हमारे बीच नहीं है, अफराद ख़ानदान, बाबू भाई के जितने भी मोमिन अज़ीज़ ग़रीब सब के रूह को इसाल करते हैं। आइए हजरात, जहाँ से शफ़क़त अब्बास कुम्मी ने यकीनन लबो प्या खलीज दिल में आँख में आंसू लेकर यही पैगाम दे दिया कि कत्ल हो गया रन में बेखता, हिल गई ज़मीं आया जलजला, चार सिम से आती थी सदा, फातिमा का नूर ऐन मुस्तफ़ा के दिल का चैन, अलल बुका मिनल हुसैन, अनल बुका मिनल हुसैन। उस हुसैन की बारगाह में नज़ान अक़ीदत शेर हिंदुस्तान पेश कर रहा था जो आप सारे ज़िंदगी शह सवार बंदगी दे के आलम को सदाकत का चिराग कर गया। जहाने आदमियत में रोशनी ही रोशनी, जिसके दम से कायम है रिसालत का फरम। आज भी वो एक शख्स नहीं था, नया इदारा था, इमाम अज़्म अमल था, जहां में यकता था। सलाम डूबते सूरज के आ रहे हैं उसे, वो सर से पांव तक अपने लहू में डूबा था। हुआ किसी का न एहसान मन क्या होता, जमीन उसकी थी और आसमान उसका था। नूरे चश्मे मुस्तफा, लगते तिले शेर इलाह, जंग आजादी का हीरो, हुर्रियत का बादशाह, हामिले शर मुबीन, मजमुए कुल्क़ हसन, ज़ैग़ब सरगाम हक, लश्कर शिकन, बातिल शिकन, मज़हरे अनवार कुदरत, मरकज़े सज़ेबो ज़ैन, फाका कश, मतलूम सैयद बेनवा, दश्ते गमो अलम का मुसाफिर, हर इब्तिला का नुक्ता आखिर, दानाए रम नहियो अवामिर, बातिन महल रसूल, बज़ाहिर हुसैन के सर का खादिम, मोजिद नुमा है, हुज्जत दावर हुसैन है, इंसानियत का नुक्ता आखिर है, जिसकी ज़ात वो बंदा खुदा जो है महजूदे कायनात, यानी हुसैन इब्न अली मज़दर सिफ़ात। सर तन से जिसका कट गया लेकिन कटी न बात, कुछ इससे कम या इससे ज्यादा हुसैन है। अल मुख्तसर खुदा का इरादा हुसैन है। आइए पहले नंबर पर अंजुमने गुलशन इस्लाम से गुजारिश हूँ कि वो नीचे से 2-3 शेर पढ़ें और अंजुमन को आगे बढ़ा दें। एक जुलूस अज़ा निकाला है, ताज़िया कांधों पे संभाला है। आओ आकर यजीदियों देखो, सारा मजमा हुसैन वाला है। लबों पे आ खलीज दिल में आँख में आंसू लेकर मौलाना साहब तशरीफ ला चुके हैं। इज्जत माब आली जनाब करतास करबलाई जो मुनफरिद है, यकता है, शेर हिंदुस्तान है, बैक वक्त नाजिम भी है, शायर भी है, खतीब भी है। शबी बरामद होगी
अपने बखसूस अंदाज में उस मंज़र को पेश करेंगे जहाँ करबला का मंजर लहूलहान था, आसमान से खून ताज़ा बरस रहा था। उसके बाद सन्नाटा सर तन से जुदा हो गया। लाके पानी लबे दरिया से कबूतर के गिरोह लबे शबीर पे रख देते हैं मिनकारों को। चश्मे नूर से टपकेगा लहू, रिस रिस कर खूह में डूबा हुआ आशूर का सर देखेंगे। उसी मंजर को पेश कर रहे हैं। शबी बरामद होगी, उसके बाद अंजुमन आगे अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातमदारान मज़लूम करबला, सोगवारान, ये रात भर बीबी सैयद आलमियान को उनके लाल का पुरसा और भरे घर के उजड़े हुए घर के घर आपने पुरसा पेश किया। जो हमारे नौजवान इधर उधर जा रहे हैं, हमारी गुजारिश है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ चंद साअत के लिए ठहर जाएं, इसलिए कि आपके बारे में हमें भी खबर है और जो पूरी रात से यहाँ पर हमारी वो माएँ कि जो अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर आती हैं। मैं तो उस मौसम से आपके दरमियान आ रहा हूँ जब रात में शबनम गिरती थी, ठंड के मारे लोग अपने घर चले जाते थे, लेकिन माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहीं बैठती थीं। अज़ीज़ान गिरामी, पूरी रात आपने शहज़ादी को पुरसा दिया। शहज़ादी आपके इस पुरसे को शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाएँ। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि ये वक्त आ गया और आपकी आँखों के आंसू भी सूखने लगे। पूरी ज़िंदगी तो रोना सैयद सज्जाद का काम था, पूरी ज़िंदगी रोना करबला के बाद अली की बेटी ज़ैनब कुबरा का काम था। करबला के बाद सैयद सज्जाद ने अपनी ज़ात को आज़ादारी बना दिया। रावी कहता है कि जब वज़ू का पानी आता था तो सज्जाद पानी को देखते थे, फिर करबला का रुख करके कहते थे, हाय मेरा बाबा कि जिसे 3 दिन का प्यासा कत्ल कर दिया गया। जब दाना सामने आता था तो सज्जाद करबला का रुख करके कहते थे, हाय मेरा बाबा कि जिसे 3 दिन का भूखा शहीद कर दिया गया। अजीज़ों, मसाइब एहसास का नाम है, मसाइब तसव्वुर का नाम है। आप अगर यकीन न माने तो उन लोगों से पूछें कि जो 40 से लौटे हैं। हमारे अबूज़र किंतूरी साहब भी हमारे साथ थे करबलाए मुअल्ला में और मुसलसल ये जाते हैं। मैं इनको गवाह बनाकर एक बात कहता हूँ कि मैं खुद मशी कर रहा था। आप जाइए, रात में मेरी बात नामुकम्मल रह गई थी, लेकिन एक जुमले से मैं शबी को बरामद करना चाहता हूँ। अगर आपने तसव्वुर कर लिया तो ये जुमला रोने के लिए काफ़ी है। खुदा की कसम मैं मिंबर हक़ पर हूँ, हाथों को जोड़ के कह रहा हूँ, कर्ज लेकर करबला जाओ, लेकिन करबला ज़रूर जाओ। छठे इमाम ने फरमाया, कर्ज लेकर आने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अदा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हारे पास अगर ज़मीनें हैं तो एक टुकड़ा बेच कर जाओ, लेकिन करबला की ज़ियारत को ज़रूर जाओ। आरज़ुए ज़ैनब का नाम है ज़ियारत क़ब्र हुसैन, एक बहन की आस का नाम है ज़ियारत क़ब्र हुसैन। अरबाब अज़म, मशी का मंज़र एक ऐसा मंज़र था कि मुझे भी अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा है। जब मैं घर से सफ़र पे निकलता हूँ तो बेटी यही दरवाजे पर सवाल करती है, बाबा जा तो रहे हैं लेकिन लौट के कब वापस आएंगे। मैंने 4 से 5 साल की बच्चियों को मशी में देखा। एक बच्ची तो ऐसी नज़र से गुजरी कि जो पानी बांट रही थी, उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो पानी बांट रही थी और उसकी पुश्त पर एक दरिया नुमा एक तालाब था कि जो बह रहा था। बार बार उस पानी को देखती थी, ज़ायर को पानी देती थी और लब्बैक या हुसैन कह के रोती थी। अरबाब अज़ा, उन शोहदा के जनाजे आ रहे हैं कि जिन्हें हुसैन मदीने से करबला लेकर आए हैं, लेकिन हाथों को जोड़ के कहता हूँ कि जो तबर्रुकात बरामद हो रहे हैं और जो तबर्रुकात लेकर अज़ादार आ रहे हैं, खुदाए हुसैन का वास्ता बहुत आराम से लाइएगा। अगर कासिम के टुकड़े आ रहे हैं तो सिर्फ कासिम के टुकड़े नहीं हैं,
बल्कि फरवा व कासिमा व मजलूमा व गुरबता का मातम कर रही हैं। अरबाब आज़ार रिवायत गवाह है कि आइम्मा को जहर दिया गया, लेकिन रावी कहता है कि जब इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया तो इतना सख्त जहर दिया गया। तो रिवायत में यहाँ तक जुमले हैं कि मौला फरमाते हैं ऐसा लग रहा था कि सीने में किसी ने तंदूर रोशन कर दिया हो। और रावी कहता है कि जब इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब कुबरा गिरिया फरमा रही थी तो एक नन्हा बच्चा था कि जो अपने नन्हे नन्हे कदमों से आया और अपने बाबा के सीने पर आकर लेट गया। फरवा ने चाहा कि कासिम को हटा दें, लेकिन इमाम हसन ने कहा ए फरवा, मेरे कासिम को मेरे सीने पर लेटा रहने दो, बड़ा सुकून मिल रहा है। आज मेरा कासिम मेरे सीने पर है, लेकिन मैं इमामत की नज़रों से देख रहा हूँ कल यही कासिम होगा, करबला का मैदान होगा, जिंदगी में मेरा कासिम पामाल कर दिया जाएगा। अरबाब आज़ाद साहिब औलाद हैं, मुझे इस बात की खबर है कि आप थक चुके हैं और पूरी जिंदगी सज्जाद का काम है कि वो करबला वालों पर रोएं, पूरी जिंदगी ज़ैनब का काम है कि करबला वालों पर रोएं। एक वक्त वो आता है कि आप थक जाते हैं, लेकिन इंसाफ कीजिएगा, एक बीबी आज भी इस वक्त भी फर्श अज़ा पर है कि जो जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र से अपनी शिकस्ता पसलियों पे हाथ रखकर यहीं रात भर जब आप रोते थे तो उस बीबी का रुमाल खुल जाता था। हर अज़ादार की आंखों के सामने जाती हैं, बस एक सवाल करती है, लाओ मेरे लाल के जख्मों का मरहम दे दो। अरबाब अज़ा, ये जनाब कासिम के ताबूत की शबी थी जिसकी जियारत आपने की है। मुझे बताइए कि 6 महीने के बच्चे का क्या सिन होता है। रिवायतें यहाँ तक मौजूद हैं कि रोज़े महशर बीबी फातिमतु ज़हरा अहले महशर को देख कर अल्लाह से सवाल करेंगी, ए परवरदिगार जरा इनसे पूछ कि इनकी नज़र मेरा हुसैन खताबार था, लेकिन जरा इनसे पूछ कि मेरे 6 महीने के बच्चे अली असगर की क्या खता थी। आप जानते हैं कि रिवायतों में यहाँ तक है कि उस 3 भाल के तीर से हुरमुला ने जनाब अली असगर के ऊपर वार किया कि रावी कहता है कि रिवायत में मौजूद है कि मना कर दिया गया था अरब में कि इस तीर से किसी जानवर का शिकार नहीं होगा, लेकिन अल्लाह अकबर, करबला में वो जुल्म ढाया गया कि 3 भाल के तीर से 6 महीने के बच्चे को बाप के हाथों पर नहर कर दिया गया। अल्लाह अकबर, क्या गुजरी होगी इमाम हुसैन पर, क्या गुर्बते इमाम हुसैन है। अरबाब अज़ा, मीर इश्क ने कहा था कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हाय हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। 6 महीने के बच्चे का क्या सिन होता है, लेकिन एक माँ की तमन्ना, एक माँ का दिल गहवारे में रहे। अरबाब अज़ा, जाके उन माओं से पूछिएगा कि जिनकी आगोश में 6 महीने के बच्चे होते हैं, अगर रात भर बच्चा जागता रहे तो माँ इस तसव्वुर में नहीं सोती है, पता नहीं मेरे बच्चे को कब जरूरत पड़ जाए। लेकिन बिला तशबीह सद बिला तशबीह, जहां माँ रबाब जैसी हो, जहां बेटा अली असगर जैसा हो, हुसैन अपनी आगोश में लाशे अली असगर को लिए हुए हैं। 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे। अरबाब अज़ा, एक वक्त वो आया कि जब अली असगर का लाशा लेके खेमे में पहुंचे तो 4 बरस की बहन दरे खेमे पर आ गई और आकर कहा, बाबा आपने भैया को पानी पिला दिया, सकीना प्यासी रह गई। लेकिन एक माँ ने जब अबा का दामन हटाया तो क्या देखा कि अली असगर पानी से सैराब नहीं हुए, बल्कि जामे शहादत पेश करके, जामे शहादत नोश करके आए। रबाब ने एक जुमला कहा, मुझे खबर नहीं थी असगर कि तुम्हारे जैसे बच्चे भी ज़बा कर दिए जाते हैं, नहर कर दिए जाते हैं। अजीजों, हमारे उलमा फरमाते हैं कि जब हुसैन के मसाइब हुआ करे, खबरदार आवाज़ों को दबा कर न रोया करो, बल्कि आवाज़ों को बुलंद करके रोया करो, चीखे मार के रोया करो। इसलिए कि उलमा लिखते हैं कि जब कोई अज़ादार आवाज़ को दबा कर रोता है तो हमारा चौथा इमाम उस अज़ादार के पहलू में जाकर बैठ जाता है और मौला रो रो के कहते हैं, ए भाई जरा बुलंद आवाज से रो, इसलिए कि तू उन पे रो रहा है कि जिनके वारिसों को उनके जनाजे पे रोने
रोने न दिया गया। जब बच्ची रोती थी शिमर तमाचे मारता था। हाँ रोने वालों, शहजादी आपके गिरिये को कबूल फरमाए। ये जनाब अली असगर के गहवारे की शबी थी। लेकिन अब जो जनाजा आपके सामने आ रहा है, ए नौजवानों, आपकी जवानी सलामत रहे। हर माँ की तमन्ना होती है कि मेरे जवान के सर पे मैं अपनी जिंदगी में सेहरा देखूं। अरबाब अज़ा, अगर किसी को जवान की कीमत पूछनी है तो जाइए अपने इलाके में उन घरों में कि जिन घरों में माओ ने अपने सामने जवान को अपने सामने जवान को आखिरी सांस लेते देखा है, और जिन माओ ने अपने जवान बेटे का जनाजा या अपनी जवान बेटी का जनाजा देखा है। अरबाब अज़ा, जवान का गम है, अली अकबर का जनाजा है। रावी कहता है हर शहीद की आवाज पर हुसैन खेमे से दौड़े हैं, लेकिन रिवायत कहती है इतनी जल्दी हुसैन अली अकबर की आवाज पर दौड़े कि रावी कहता है मैंने देखा कि हुसैन का पैर अबा के दामन में आया, हुसैन खाक पर आए, फिर या अली कहकर उठे। अगर समझ गए तो बहुत रोइएगा। इस जनाजे से साथ फातिमा ज़हरा भी हैं, उम्मे लैला भी हैं, जनाबे ज़ैनबे कुबरा भी हैं कि जिस बीबी ने 18 बरस चकियां पीस कर पाला है। रावी कहता है हुसैन गिरे फिर उठे, हुसैन फिर गिरे फिर उठे। रावी कहता है मैंने देखा जब तीसरी मर्तबा ज़ईफ़ बाप खाक पर गिरा तो हुसैन से उठा न गया, बल्कि एक ज़ईफ़ बाप अपने बेटे तक ऐसे घुटनियों चलते हुए गया कि जैसे एक बच्चा माँ की आगोश तक जाता है। हुसैन पहुंचे, आवाज दी बेटा अली अकबर, आंखों की बीनाई जा चुकी है, बेटा अली अकबर तुम कहाँ हो? बस अली अकबर के सर को उठाया, अपने जानू पे रखा। अकबर चाहते थे कि बाबा से अपने जख्म को छुपाएं, लेकिन बाप तो बाप है। जब दर्द को महसूस किया तो एक जुमला कहा, बेटा क्या बात है, क्या कहीं पे शदीद दर्द है? अली अकबर ने कहा बाबा काश के समझ जाइए, बाबा सीने में बर्छी की अनी टूट गई है। अल्लाह अकबर में इतना कहना था। हुसैन ने अपनी आस्तीनों को चढ़ाया, नजफ का रुख किया, कहे मेरे बाबा अली हुसैन को सहारा दीजिए। भैया कहकर दो उंगलियां बर्छी की अनी में दी, और या अली कह के जब बर्छी की अनी खींची, रोने वालों चीखे मार के रोने की मंजिल है। जब बर्छी की अनी खींची तो तन्हा बर्छी ना आई, अली अकबर का कलेजा बर्छी की अनी में बाहर आया। इधर कलेजा बाहर आया, उधर एक बहन मदीने में अपनी आस लिए बैठी रह गई कि मेरा भैया मुझे लेने आएगा। अजरकुम अला ज़हरा अजरकुम अल्लाह। मेरी माओ बहनों बेटियां, आपकी खिदमत में मैं अर्ज करूं कि अल्लाह जाने आपका क्या मुकद्दर हो, बाअदब रहिएगा। और जब कोई जुमला आपके दिल पर नक्श हो जाए तो हाय ज़ैनब कहकर रोइएगा, हाय रबाब कहकर रोइएगा, इसलिए कि यही कहीं बीबियां मौजूद होंगी। ये थे जनाब अली अकबर। आपने जनाब अली अकबर का पुरसा जनाब लैला को दिया, लेकिन अरबाब अज़ा अब बाअदब हो जाइए, इसलिए कि अब उसका जनाजा आ रहा है। रिवायत कहती है कि जब अहले हरम रिहा होने लगे तो सर पे सर आए, लेकिन एक सर ऐसा आया कि आने वाले ने कहा बीवियों में कोहराम हो गया, बीवियों में ये कोहराम हुआ, खबरदार हो जाओ, बाअदब हो जाओ। कहा अब कौन आ रहा है? कहा अब लश्करे हुसैनी का अलमदार अब्बास आ रहा है। हाँ अजीजों, आपकी आवाजें बुलंद हो गई ना, ये वही अब्बास है कि जिन पर ज़ैनब को बड़ा भरोसा था। जब मदीने से निकले, जब मदीने से ज़ैनब निकली तो बीवियों से कहा कि ऐ बीवियों घबराना नहीं, जब तक मेरा भाई अब्बास हयात है, अरे किसमें मजाल है जो हमारी तरफ नजर उठा कर देखे। लेकिन अरबाब अज़ा मदीने में वापसी है ना, तो एक रिवायत का टुकड़ा सुन लो और रो लेना। रिवायत कहती है जब यह काफिला लौट के मदीने आया, माए बहने रोए और जनाब उम्मुल बनीन को पुरसा दे। जब लौट के मदीने आया तो उम्मुल बनीन जनाब ज़ैनब की खिदमत में आई और हाथों को जोड़ के कहा बीबी, अरे
जो जो करबला से आया मैंने सबसे सवाल किया, मेरा अब्बास कैसे मारा गया, मेरे अब्बास की शहादत कैसे हुई। अरबाब आजाद तकल्लुफ न कीजिएगा, अगले बरस पता नहीं कौन जिंदा रहे और कौन इस दुनिया से रुखसत हो जाए। अपनी जिंदगी का आखिरी मसाइब समझकर गिरिया कीजिए। तो जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, मैं 1 मिनट मुझे दीजिए। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, बीबी जिससे भी मैंने पूछा मेरा अब्बास कैसे मारा गया, सब ने कहा कि मेरे अब्बास की शहादत सर पे गुर्ज लगने की वजह से हुई। तो मैं सोचती रही कि अरब में मेरे अब्बास की कामत के बराबर कौन था। मैं इतना सुना, ज़ैनब चीखे मार के रोने लगी और कहा, शहजादी ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा, हमें किस में मजाल थी जो मेरे अब्बास की जिंदगी में मेरे अब्बास को गुर्ज मारे। लेकिन जब बाजू कलम हो गए, एक तीर आया अब्बास की आंखों पे लगा। अरे मेरे भाई के बाजू न थे तो तीर कैसे निकालता। बस मेरे अब्बास ने सवारी पर अपने सर को झुकाया और दोनों पैरों के दरमियान का सहारा लेके जब तीर निकालना चाहा, एक मलून आगे बढ़ा, उसने गुर्ज लहराया, अब्बास के सर पे मारा। अरबाब आज़ा, अगर दिल में पत्थर नहीं है बल्कि गोश्त का लोथड़ा है तो यकीन मानिए जुमले पे बहुत रोइएगा। अरे करबला में शहीद बहुत गिरे हैं, लेकिन जैसे अब्बास गिरे वैसे कोई शहीद न गिरा। क्योंकि जब कोई शहीद गिरता था हाथों का सहारा लेता था, जब मेरा अब्बास घोड़े से जमीन पर आया तो मुंह के बल गिरा। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, आपकी आवाज़ें बुलंद हैं, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। बीबी आइए, इनका पुरसा लीजिए, ये आपके नौकर हैं, ये आपकी कनीज़ें हैं, यहाँ पे सब आपकी बेरिदाई का मातम करने आए हैं। शहजादी आपके गिरिये को कबूल फरमाए। आपने मौला अब्बास का पुरसा शहजादी उम्मुल बनीन की खिदमत में पेश किया। लेकिन अजीज़ों, मदीने से जब यह काफिला आया है तो हुसैन इमाम हसन के जनाजे, इमाम हसन की कब्र पर रो रहे थे। खुदा की कसम, जिन्हें अल्लाह ने बहनें दी हैं वो सोचे कि बहन किसे कहते हैं। बहन बाप के, बहन भाई के जनाजे की जीनत होती है और बेटी बाप के जनाजे की जीनत होती है। लेकिन बिला तशबीह, जहां बहन ज़ैनब जैसी हो और भाई हुसैन जैसा हो, वहां मोहब्बत का क्या आलम होगा। जब हुसैन मदीने से आने लगे ना, आपको खबर है, रो लीजिएगा, आपको खबर है जनाब इमाम हसन की कब्र पे रो रहे थे। ज़ैनब की नजर पड़ी, भैया को रोते देखा तो बहन ने बाहों में बाहें डाल दी और कहा, भैया इतना रोने का सबब का बहना, आज भैया हसन की बड़ी याद आ रही है, आपने अगर महसूस कर लिया बहुत रोएंगे। बहन ने बाहों में बाहें डाल के कहा, भैया ये ज़ैनब वादा करती है हसन की कमी का एहसास ज़ैनब न होने देगी। हर बाबे आज़ा, हुसैन इस काफिले को लेके करबला आए। आपको खबर है अब किसका जनाजा आ रहा है? अब उसका जनाजा आ रहा है और उसका ताबूत आ रहा है। बड़े बाअदब होकर बोसा दीजिएगा कि जो सुबह से लाशों पे लाशें लाके थक चुका है। आपको खबर है बहुत से लोगों ने वजह बयान की है, लेकिन गालिबन अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब ताबसरा ने बाकायदा लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अब्बास के जनाब्बास के करीब गए हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि अपनी आरज़ू को बयान किया कि अब्बास एक मर्तबा भाई कह दो, तो क्या फरमाया था अब्बास ने? भैया आका मेरे जनाजे को खेमे में न ले जाइएगा। तो अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी ताबसरा वो लिखते हैं कि शायद अब्बास समझ गए तो बहुत रोइएगा, हाय हुसैन कह के सीने पे हाथ मारिएगा। वो लिखते हैं कि शायद मौला अब्बास ने इसलिए ये वसीयत की कि आका मेरे खेमे, मेरे लाशे को खेमे में न ले जाइएगा, क्योंकि अब्बास जानते थे कि मेरा आका सुबह से लाशों पे लाशें लाके थक चुका है, मेरे आका की कमर टूट गई है, मेरा आका मेरे जनाजे को
खैमे तक कैसे ले जाएगा। हर बाबे अज़ा आखिरी रुखसत है और आखिरी रुखसत सैयद सज्जाद से। उसके बाद जब खैमे में आए तो बीवियों ने हल्का किया, सलाम करके रुखसत किया। जब हुसैन जाने लगे ना तो उलमा फरमाते हैं कि जनाब महसूस कीजिए कि जनाबे ज़ैनब ने तो अपने भाई को सवार किया, लेकिन एक नकाब पोश बीबी आ गई जिसने सहारा देकर हुसैन को सवार करना चाहा। तो एक मर्तबा हुसैन ने ज़ैनब से सवाल कर लिया कि ये बीबी कौन है। हुसैन जानते सब थे लेकिन सवाल किया ये बीबी, समझ गए तो बहुत रोइएगा क्या ये बीबी कौन है। तो जनाब ज़ैनब ने कहा भैया ये मेरे भैया अब्बास की ज़ौजा लुबाबा है। आज अब्बास नहीं है तो अब्बास की जगह पर लुबाबा सवार कर रही है। हर बाबे अज़ा हुसैन आए करबला में और वो मारकत और जंग की के जंग खैबर और खंदक की याद दिला दी। लेकिन एक वक्त वो आया कि आवाज़ गैबी आई, हुसैन शुजाअत के जौहर दिखा चुके, अब सब्र के जौहर दिखाओ। अब तलवार जैसे ही नियाम में गई भागी हुई फौजें सिमटी, किसी ने नेज़ा मारा किसी ने भाला मारा। अरे कयामत की रिवायत है जिसके पास कुछ न था वो गर्म रेत उठाकर हुसैन के जख्मों पर डाल रहे थे और जिनके पास कुछ न था वो झोलियों में पत्थर लाए थे हुसैन को मार रहे थे। अजरकुम अला ज़हरा अजरकुम अल्लाह। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के जो रो रहे हैं, अल्लाह उनके गिरिये में और इजाफा फरमाए। इसलिए कि 2 रोज और हैं, आज का दिन है कल का दिन, आप गिरिया कर लीजिए। ये इमाम हुसैन का जनाजा। अब आइए, अब शबीहें आ रही हैं और 72 जनाजों की शबीहें हैं। अरबाब अज़ा इसमें जनाबे जौन भी हैं, इसमें हबीब इब्न मज़ाहिर भी हैं, इसमें औन मोहम्मद भी हैं, इसमें अली अकबर भी हैं, इसमें जनाब कासिम भी हैं, इसमें जनाब हुर भी हैं, हुर का बेटा भी है, हुर का गुलाम भी है, जनाब वहबे कल्बी भी है। हाजिजों ये 72 शहीदों के जनाजों की शबी है आपके सामने आ रही है। क्या वफादार थे हुसैन के अंसार, क्या चराग गुल कर दिया और गरीब ज़हरा ने कहा इजाजत है जो जाना चाहे चला जाए। लेकिन जब चराग अब्बास से रोशन करवाया तो क्या देखा कि सबकी गर्दनों पर तलवारें रखी थी और कहा आका अब हमारा इम्तिहान न ले, हम लौट कर नहीं जाएंगे। अजीजों ऐसे अंसार मिले कि हुसैन को कहना पड़ा कि जैसे अंसार मुझे मिले, जैसे असहाब मुझे मिले, ना मेरे बाबा अली को मिले, ना मेरे भैया हसन को मिले, ना मेरे नाना रसूल अल्लाह को मिले। हाँ बाबे अज़ा इसमें जो एक जनाजे की शबी है ना, जनाबे वहबे कल्बी, जनाबे वहबे कल्बी की अभी अभी शादी हुई थी और हुसैन करबला की सरहद पे थे और वो अपनी ज़ौजा जनाबे हानिया के साथ आ रहे थे और अपनी मादरे गिरामी के साथ आ रहे थे। वहीं से हुसैन के साथ हुए एक रिवायत के तहत और उसके बाद करबला आकर इमाम हुसैन पर जान कुर्बान की। उलमा यहाँ तक कहते हैं कि सिर्फ वहबे कल्बी वफादार नहीं थे बल्कि वहब की माँ इतनी वफादार थी कि जब सर किसी मलून ने वहब का माँ की कदमों की तरफ फेंका तो सर को उठाया वहबे कल्बी की माँ ने और सर को उधर ही रवाना कर दिया और एक जुमला कहा, जब एक बार हम जो हुसैन पर सदका कर चुके अब उसे दोबारा नहीं लेंगे। अजरकुम अला ज़हरा अजरकुम अल्लाह। ऐसे ऐसे वफादार करबला में थे। आपका रात भर जागना बेकार नहीं जाएगा। ये जो रात भर आप जागे हैं, 4 साल की बीवी आपको देखकर आपको दुआ दे रही है। हर बाबे अज़ा अब आइए, सिर्फ 2 आपके सामने जियारतें और हैं और दोनों जियारतें एक साथ बरामद होंगी, बल्कि एक शबीह सुलझना भी है। मैं ये कहता हूँ अज़ादारों से कि तीनों जियारतों को एक साथ बरामद कीजिएगा क्योंकि सिलसिला वही है, सुलझना साथ में है। आगे आगे उस अलंबरदार का शबीह ताबूत है कि जो मदीने से चला तो मदीने तक आया है। अरबाब अज़ा हाँ एक रिवायत पढ़
पढ़ने की इजाजत दे दीजिए और यहीं से तकरीर खत्म है। लेकिन थोड़ी देर तवज्जो फरमाइएगा। आयतुल्लाह ज़िंजानी ने अपनी किताबे अनवारे खमसा में तहरीर किया कि जब मदीने में जनाबे सैयद सज्जाद ज्यादा रो रहे थे तो मिनहाल आए और आने के बाद का मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है। अज़ादारों महसूस कीजिएगा, शहादत तो आपके घर की मीरास है, इतना आप क्यों गिरिया कर रहे हैं? तो एक जुमला आयतुल्लाह ज़िंजानी ने लिखा है, भाई यहीं पे मेरी तकरीर तमाम हो रही है। आयतुल्लाह ज़िंजानी ने लिखा कि मौला सज्जाद ने मिनहाल से पूछा, मिनहाल तूने इंसाफ ना किया ये सवाल करके, मुझे बता एक चौराहा हो, बहुत गौर से रिवायत सुनिए और घिरिया करते जाइए और शबीहों को बोसा देते जाइए। मौला सज्जाद ने कहा मिनहाल जरा इंसाफ कर, एक चौराहा हो और वहां तू अपनी माँ बहनों के साथ जा रहा हो और कोई शख्स आकर तेरी माँ की चादर छीन ले तो क्या तू बर्दाश्त कर सकेगा? मिनहाल ने कहा मौला अगर ऐसा हो गया या तो मैं गैरत से मर जाऊंगा या मैं उसे मार दूंगा। जनाबे सैयदे सज्जाद ने कहा ऐ मिनहाल तुम्हें पता है हम पर जुल्म क्या हुए हैं? भाई ये रिवायत सुन लीजिए, मौला सज्जाद की रिवायत और तकरीर तमाम है, इसी पर गिरिया कर लीजिएगा। रिवायत में मिलता है कि बस दो जुमलों की रिवायत है, ये सुलझना आपके सामने है। जो वफादार घोड़ा था हुसैन का कि जो खैमे तक शहादत हुसैन की खबर लेकर गया, अल्लाह जाने वो इंसान कौन थे कि जो खुद को इंसान समझ रहे थे लेकिन जानवरों से बदतर थे। अजीजों बस दो जुमले रिवायत के। मौला सज्जाद कहते हैं, अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाइए, मौला सज्जाद कहते हैं मिनहाल मुझे पता है आप बहुत थक चुके हैं लेकिन आपको खबर नहीं है मुझे अभी यहीं से जाकर एक तकरीर करनी है, लेकिन जान है तो हुसैन के लिए है, जान है तो इसी खानवादे के लिए है। इस फर्शे अज़ा पे मर जाओ तो इससे बड़ी तुम्हारे लिए सआदत नहीं है। मैं पढ़ते पढ़ते मर जाऊं, जिक्र करते करते मर जाऊं, इससे बड़ी सआदत नहीं है। लेकिन रिवायत का जुमला सुन लेना, मौला सज्जाद कहते मिनहाल, गिरिया कर लीजिएगा जुमले पे, मिनहाल तूने इंसाफ न किया, तुझे पता है कि हम पर जुल्म क्या हुए? भाई एक मंजिल सुनिए, मैं 7 मंजिल नहीं पढ़ पाऊंगा, भाई एक मंजिल। तुझे पता है कि हम पर जुल्म क्या हुए? मिनहाल ने हाथों को जोड़ के कहा मौला बताइए। अरे कूफा तो करबला के बाद आपका पहला बाजार था, आप पे क्या जुल्म हुए? मौला सज्जाद कहते मिनहाल जब हमारे लुटे हुए काफिले को कैदी बनाकर ले जाया गया तो मिनहाल उन रास्तों से नहीं गुजारा गया, आपने इंसाफ नहीं किया, उन रास्तों से नहीं गुजारा गया कि जहां पर मुसलमान रहते थे, बल्कि वहां से गुजारा गया जहां पर यहूदी रहते थे। का मौला क्या देखा? तो एक मर्तबा सैयदे सज्जाद ने कहा मिनहाल मैंने देखा कि एक मलून ने मनादी की कि जिसे अली का बदला लेना हो वो अली की बेटियों से ले, अली के घर वालों से ले। आयतुल्लाह लिखते हैं कि मौला सज्जाद ने कहा मिनहाल बस इस आवाज का बुलंद होना था, मेरी आंखों ने देखा एक दरवाजा खुला, उसमें से एक बुढ़िया निकली और आने के बाद उसने पूछा ये बता कि अली के बेटे का सर कहाँ है? उसने इशारा किया नो के नेजा पर, वो हुसैन इब्ने अली का सर है। मिनहाल मैंने देखा कि बुढ़िया ने जमीन से पत्थर उठाया और उठाकर मेरे बाबा के सर की तरफ फेंका, वो पत्थर मेरे बाबा के सर पे लगा। आखिरी जुमला माए बहने सुने, साहिबे औलाद सुने, यहीं पे तकरीर तमाम। कहते सैयद सज्जाद मिनहाल यहीं पर वो नहीं रुकी, बीबियों की तरफ मुखातब होके कहती है ये बताओ ये बीबी कौन है? कहा ये हुसैन की बहन ज़ैनब है। जब 4 साल की बच्ची को उसने पूछा कि ये कौन है? कहा ये अली की पोती है, ये हुसैन की वो बेटी है जिसे हुसैन अपने सीने पर सुलाते थे। बस सज्जाद ने कहा मिनहाल उसने ये सुना और खौलता हुआ पानी उसने मेरी 4 साल की बहन पे फेंका, बहन खाक पे गिरी, पलट के कहा भैया मेरी सांस रुक रही है। भाई ये सुन के मिनहाल बेहोश हो।
हेलो हेलो। आइए हजरात, उसी मंजर को पेश करती हुई मारूफ अंजुमन हाय मातमी पहले नंबर पर गुलशन इस्लाम, दूसरे नंबर पर दुआए ज़हरा, तीसरे नंबर पर शब्बीरिया कानपुर, चौथे नंबर पर दस्ता मासूमिया। एक एक दो दो शेर पढ़ के जल्दी जल्दी आगे बढ़कर एक तसलसल जुलूस का बरकरार रखें। सारी शबी आगे पीछे होगी। यहाँ से तारीख़ी इमाम बाहरगाह तक यानी अरब अली साहब के इमाम बाहरगाह तक जाएगा। वहाँ आप सबके लिए दुआ और शफ़क़त अब्बास साहब अपना तारीख़ी अलविदा पेश करेंगे। उस हुसैन की बाहरगाह में सुलगते दश्त में प्यासा मेहमान था वो, मुसाफरत में शराबों के दरमियान था वो, खुद अपनी ज़ात में गुम तशनलब मुसाफिर था, हिसारे ज़ात से निकला तो एक जहान था वो। बिखर बिखर गए तूफ़ान जिससे टकरा कर दयारे ज़ुल्म में अज़्म की चट्टान था वो। शिगार डाल दिए जिसने संगो आहन में, हुजूम यास में तीर बे कमान था वो। बहुत सगीर था, प्यासा था, बेजुबान था वो, मगर हुसैन की कुर्बानियों की जान था वो। गिरा तो तीरों पे, उठा तो नोके नेज़ा पर, ज़मी पे आता भी कैसे के आसमान था वो। इल्म रदाई हक़ की तबिस्ता हासिल ईमा आमिल कुरान यानी खुल के सुल्तान शहीद आज़म की बारगाह बेकसपना में तारीख़ी जुलूस मोहम्मदिया कमेटी का अपनी पूरी शान और शौकत से बरामद हो चुका है और सब सबियों की ज़ारत आप कर रहे हैं। आइए पहले नंबर पर गुलशन इस्लाम के मिम्बरान से गुजारिश है कि 2-3 शेर पढ़ के जल्द से जल्द आगे बढ़ जाएं। उसके पीछे 2 नंबर पर दुआए सैयदा, तीसरे नंबर पर शब्बीरिया कानपुर शबरोज़ भाई अलविदाई नवा शाहकार पढ़ेंगे और सबसे आखिरी में हम सब मिलकर शाह की रुखसत है दिल अहले वतन ज़ख्मी है, कब्र में क़ल्ब शहंशाह ज़मन ज़ख्मी है, सर बरहना हरम शाह बाज़ारों में शिम्र के जुल्म से आबिद का बदन ज़ख्मी है। दस्ता मासूमिया चौथे नंबर पर हाजिर होंगे। हेलो ज़ोहर, हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। दश्त गुर्बत में कह रहे थे माँ, दश्त गुर्बत में कह रहे थे माँ, लुट गया है गुलशन इस्लाम। हो गई दश्त करबला में शाम, लुट गया है गुलशन इस्लाम। जान दे कर बचा लिया दी को, अपने खून से सजा दिया दी को। हो शहीदान करबला पे सलाम, हो शहीदान करबला पे सलाम। लुट गया गुलशन इस्लाम। हो गई आगे बढ़िए। दूसरे नंबर पर दुआए सैयदा, अंजुमन दुआए सैयदा, दुआए सैयदा कलकत्ता के मेंबरान से गुजारिश है कि बराए करम वो तशरीफ़ ले आएँ।
मैं एक बार फिर ऐलान कर रहा हूं कि ये हिर्ज जवाद की अंगूठी जिन साहब की गिर गई हो बराए करम नजीब भाई से इसको हासिल कर ले। मैं नजीब भाई के हवाले कर रहा हूँ। अंजुमन दुआए सैयदा कलकत्ता के अराकीन से गुजारिश है कि सिलसिले की शुरुआत करें। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन शब्बीरिया कानपुर के अराकीन से मुल्तमिस हूँ कि वो सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए आमादा रहें। अंजुमन शब्बीरिया कानपुर के फ़ौरन बाद दस्ते मासूमिया घोसी के अराकीन से गुजारिश गुजार हूँ कि वो सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अंजुमन दुआए सैयदा कलकत्ता के अराकीन सिलसिले की शुरुआत करें। ये बोल ज़ैनब मुज़्तर मदीना जाती हूँ। 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 लौटा के अपना भरा घर मदीना जाती हूँ। लौटा के अपना भरा घर बला के दश्त में फौजे दगाल लूट लिया। सफीर सब रुको जुल्मो जाफान लूट लिया। लौटा के बाग पयंबर मदीना ये बोली ज़ैनब मुज़्तर मदीना जाते हूँ। हर एक गोद है खाली हरा कबीरा है। रबाब रोती है लैला का कल्ब लर्ज़ा है। गमों का लेके समंदर मदीना। मसरूफ़ मातम है अंजुमन गुलशन अंजुमन दुआए सैयदा कलकत्ता। इसके फ़ौरन बाद गुजारिश गुजार हूँ अंजुमन शब्बीरिया कानपुर के अराकीन से कि वो सिलसिले की शुरुआत करें। अंजुमन शब्बीरिया कानपुर और अंजुमन शब्बीरिया कानपुर के बाद दस्ते मासूमिया घोसी के अराकीन से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। मसरूफ़ मातम होने जा रही है अंजुमन शब्बीरिया कानपुर।
निगाह फेलो, निगाह फेलो, निगाह फेर लो मख्तल से ज़ैनबे मुज़्ते, चूरी हुसैन की गर्दन पे चलने वाली है। निगाह फेर लो मख्तल से ज़ैनबे मुज़्ते, छुरी हुसैन की गर्दन पे चलने वाली है। निगाह फेर लो मख्तल से ज़ैनबे मुज़्ते, छुरी हुसैन की गर्दन पे चलने वाली है। न देख पाओगी भाई के कत्ल का मंजर, छुरी हुसैन की गर्दन पे चलने वाली है। निगाह फेर लो मख्तल से ज़ैनबे छुरी अली कलाल हुआ चूर चूर जख्मों से, टपक रहा है लहू बन के नूर जख्मों से। अली का लाल हुआ चूर चूर जख्मों से, टपक रहा है लहू बन के नूर जख्मों से। चला चुके हैं लई तीर गुर्ज और पत्थर, छुरी हुसैन की गर्दन पे चलने वाली है। मसरूफ़ मातम है अंजुमन शब्बीरिया कानपुर। मैं गुजारिशगुजार हूँ अंजुमन दस्ते मासूमिया घोसी के अरकान से कि इसी सिलसिले में शामिल हों और जुलूस को आगे बढ़ाएं। दस्ते मासूमिया घोसी। शेर पढ़ लीजिए। हाँ। जब आए छूट के अहले हरम मदीने में, जब संभल के रखती है ज़ैनब कदम मदीने में, बपा है हश्र खुदा की कसम मदीने में, बशीर करता है लाने गम मदीने में। ये गम में डूबी खबर सुन के किसको कल आए, घरों से रोते हुए मर्दो जन निकल आए। नसीब लेके गया जिसको कैद खाने तक, रसन बदी थी कला ही से लेके शाने तक, कि जिसने खाया है जालिम के ताजियाने तक, रही जो शाम के जिंदा में एक जमाने तक।
वतन में आज वही दिल मलूल आती है, नजर झुका लो कि बिनते बतूल आती है। नजर झुका लो कि बिनते बतूल आती है। वतन में सोग है, माहौल है उदासी का, वरूद है शहलौलाक की नवासी का, है फरते गम से बुरा हाल भूखी प्यासी का, एक इज़्तिराब है आलम है बदहवासी का। सुझाई देता नहीं दिन भी काला काला है, पुपी को सैयद सज्जाद ने संभाला है। भाई के हाथ कटे बेटे का लाशा देखा, 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 भाई के हाथ कटे बेटे का लाशा देखा। एक रोज में शबीर में क्या क्या देखा, भाई के हाथ कटे बेटे का लाशा देखा, भाई के हाथ कटे बेटे का लाशा देखा। एक रोज में शबीर ने क्या क्या देखा, भाई के हाथ कटे बेटे का लाशा 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 देखा, भाई के बेटे का लाशा देखा, भाई के हाथ कटे 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 बेटे का लाशा देखा। सादिए को सर के फिसरने रन में, सादिए को सर के फिसर
प्यास से साथी कौसर के दाश्त करबला में शाम लुट गया गुलशन इस्लाम। अर्श सीने पका के सोया था, बाप बैठा सरहाने रोता था। हसरतें हो गई सभी नाकाम, हसरतें हो गई सभी नाकाम, हसरतें हो गई सभी नाकाम। लुट गया है गुलशन इस्लाम, हो गई दाश्त करबला में शाम। लुट गया है गुलशन इस्लाम। अब नहीं कोई भी मेरा नासिर, जी के दुनिया में क्या करूं आखिर। दस्ते गुरबत में कह रहे थे मां, दस्ते गुरबत में कह रहे थे मां, दस्ते गुरबत में कह रहे थे मां। लुट गया है गुलशन इस्लाम, हो गई दाश्त करबला में शाम। लुट गया है गुलशन इस्लाम, हो गई दाश्त करबला में शाम। लुट गया है गुलशन इस्लाम, हो गई दाश्त करबला में शाम। लुट गया है गुलशन इस्लाम। हल्के से पलवा था जब खंजर, कैसे दानिश रकम हो मंजर। बात अपनी यहीं पे कर दे तमाम, बात अपनी यहीं पे कर दे तमाम, बात अपनी यहीं पे कर दे तमाम। लुट गया है गुलशन इस्लाम, हो गई दाश्त करबला में शाम। लुट गया है गुलशन इस्लाम। कोहराम है खैमों में कयामत का है मंजर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। कोहराम है खैमों में कयामत का है मंजर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। हल्के में है सब बीबियों के मादर अकबर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। कोहराम है खैमों में क्या कैफियत मंजर, अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। लैला ने कहा मुझको दिखाई नहीं देता, लैला ने कहा मुझको दिखाई नहीं देता, कि अकबर है जहाँ ले चलो
उसको वही फिदा। मैं प्यार करूंगी उसे सीने से लगा कर, मैं प्यार करूंगी उसे सीने से लगा कर, मैं प्यार करूंगी उसे सीने से लगा कर। अब घर से निकलने को है घर का जनाजा। मुँह चूम के बचपन में कहा करती थी लैला, मुँह चूम के बचपन में कहा करती थी लैला कि जब होगा मेरा चाँद ये 18 बरस का, रखूंगी ज़माने की निगाहों से छिपा कर, रखूंगी ज़माने की निगाहों से छिपा कर, रखूंगी ज़माने की निगाहों से छिपा कर। अब घर से निकलने को है घर का जनाजा। लिपटी हुई लाशें से ये फरमाती थी लैला। मज़लूम करबला, हर माँ का ये अरमान होता है कि उसका बेटा जवान हो और वो अपने बेटे के सर पर सेहरा देखे। जनाब उम्मे लैला की कैफियत क्या है, क्या बयान करती, समाअत करें। लिपटी हुई लाशें से ये फरमाती थी लैला कि पाला था तुम्हें माँ ने इसी दिन के लिए क्या, मर जाए जवान लाल से ना सीने पे खाकर, मर जाए जवान लाल से ना सीने पे खाकर, मर जाए जवान लाल से ना सीने पे खाकर। अब घर से निकलने को है घर का जनाजा। लाशे के करीब बैठ के रोती है सकीना, लाशे के करीब बैठ के रोती है सकीना कि है देखती हसरात से बहुत भाई का सीना। कहती है कि कुछ बोल दो भाई अली अकबर, कहती है कि कुछ बोल दो भाई अली अकबर, कहती है कि कुछ बोल दो भाई अली अकबर। अब घर से निकलने को है घर का जनाजा। है सामने नजरों के जवां बेटे का लाशा, है सामने नजरों के जवां बेटे का लाशा के टूटी है कमर की, कोई बस नहीं चलता। याद आता है इस हाल में आवाज़ दिलावर, याद आता है इस हाल में आवाज़ दिलावर, याद आता है इस हाल में आवाज़ दिलावर। अब घर से निकलने को है घर का जनाजा। ज़ैनब ने ये रो रो के कहा
बीबियों आओ, ज़ैनब ने ये रो रो के कहा बीबियों आओ, कि मिलकर मेरे अकबर के जनाजे को उठाओ। बाकी नहीं अब शह का कोई नासिरो यावर, बाकी नहीं अब शह का कोई नासिरो यावर, बाकी नहीं अब शह का कोई नासिरो यावर। अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा, जख्मों पे नजर सीने अकबर के जो डाली, जख्मों पे नजर सीने अकबर के जो डाली, के कहने लगी नाजों से खुफी पालने वाली, भूलूंगी मेरे लाल मैं किस तरह ये मंजर, भूलूंगी मेरे लाल मैं किस तरह ये मंजर, भूलूंगी मेरे लाल मैं किस तरह ये मंजर। अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा, क्या जाने हसन खेमे में वो वक्त था कैसा, कि क्या जाने हसन खेमे में वो वक्त था कैसा, कि जब शाह उठाने लगे अकबर का जनाजा। आ जाइए या शाह नजफ कहते थे रोकर, आ जाइए या शाह नजफ कहते थे रोकर, आ जाइए या शाह नजफ कहते थे रोकर। अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा, हल्के में है सब बीबियों के मादर अकबर। अब घर से निकलने को है अकबर का जनाजा। बेकसों के सैयदो सरदार अलविदा, बेकसों के सैयदो सरदार अलविदा, बेकसों के सैयदो सरदार अलविदा, सैयदो सरदार पूरे निगाहे हैदर करार अलविदा, बेकसों के सैयदो सरदार अलविदा। अब जिंदगी में है मेरे बस खार अलविदा, बेकसों के सैयद सरदार अलविदा, है साथ सिर्फ आबिद बीमार अलविदा, बेकसों के सैयद सरदार अलविदा। तुमसे जमीन करबला बाद हो गई ज़ाहिर
की बेटी इस जगह बर्बाद हो गई है बेकसों के सैयद सरदार अलविदा है बेकसों के सैयद सरदार अलविदा बेकसों के सैयद सरदार अलविदा। बचपन से ये अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर की मैं बारात चलूंगी मेरे बाबा। बचपन से ये अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर की मैं बारात चलूंगी मेरे बाबा। अब आओ खुदा रोके ना मर जाए मरीजा अकबर की मैं बारात चलूंगी मेरे बाबा। बचपन से ये अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर की मैं बारात चलूंगी मेरे बाबा। बचपन से ये अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर की मैं बारात चलूंगी मेरे बाबा। भैया के जो हाथों में बहन बांधेगी कंगना भाई से ये कहना कि मुझे नेग भी देना। ऐ बाबा मेरे दिल में है बचपन से तमन्ना अकबर की मैं बारात चलूंगी मेरे बाबा। बचपन से ये अरमान लिए बैठी है सुगरा अकबर की मैं बारात चलूंगी मेरे बाबा। दिल लगता नहीं सूने मकाम में मेरे भाई दिल लगता नहीं सूने मकाम में मेरे भाई। परदेश में क्या तुझको मेरी याद न आई। अब आओ खुदा राखे ना मर जाए मरी